प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश अध्याय 101 बाइंडिंग लू वुशुंग अपरिभाषित 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 अध्याय 101 बाइंडिंग लू वुशुंग न्यूज़पेपर विज्ञापन दोस्तों की वेबसाइटें CWNDB उपन्यास समीक्षा डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो यामी अन्ना प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश अध्याय 102 आपको 1 मिलियन देता है और उसे छोड़ देता है उपभोक्ता लक्ष्य लू वुशुंग संबंध प्रेमिका के रिश्तेदार खपत राशि 0 युआन उपस्थिति 98 अनुकूलता -20 ऋणा कौशल वित्तीय प्रबंधन उन्नत विपणन मध्यवर्ती व्यवसाय विश्लेषण मध्यवर्ती अंग्रेजी मध्यवर्ती फैशन डिजाइन मध्यवर्ती मानव संसाधन प्रबंधन प्राथमिक तीरंदाजी प्राथमिक गोल्फ प्राथमिक फूल व्यवस्था प्रवेश स्तर जियांगजे ने लू वुशुंग के इंटरफेस पर क्लिक किया और स्तब्ध रह गया। क्या उसके पास बहुत सारे कौशल नहीं हैं? न केवल उनमें से बहुत सारे हैं बल्कि उनके स्तर भी कम नहीं है। 4 मध्यवर्ती कौशल के रूप में कई हैं, यहाँ तक कि उन्नत कौशल की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा उपस्थिति मूल्य एक आश्चर्यजनक 98 अंक है। वास्तव में लू वुशुंग और लू कीन लगभग समान रूप से अच्छे दिखने वाले हैं, लेकिन लू कीन के केवल 96 अंक थे। जियांगजे ने महसूस किया कि अतिरिक्त अंक एक मजबूत महिला की अनोखी आभा से आना चाहिए। उसका एक अनोखा स्वभाव है, गरिमापूर्ण दबंग और मजबूत। कोई भी आदमी जो उसे देखता है उसे जीतने की तीव्र इच्छा होगी। यहाँ तक कि जियांगजे कोई अपवाद नहीं है। इसलिए हालांकि उसकी उपस्थिति लू कीन के बराबर है, उसका आकर्षण लू कीन की तुलना में 2 अंक अधिक है। तथापि उसके प्रति लू वुशुंग की अनुकूलता वास्तव में -20 तक पहुंच गई। आप उससे कितना नफरत करते हैं? सिस्टम नापसंद के रूप में 0 से कम अनुकूलता का मूल्यांकन करता है। हमेशा सावधान रहें कि दूसरी पार्टी उसे यात्रा कर सकती है। जियांगजे ने सोचा कि यह शायद इसलिए था क्योंकि उसने उसके और लू कीन के बीच संबंधों को देखा था। यह शायद लू कीन के लिए मेरे प्यार के कारण है जो मुझे लगता है उसके प्रति घृणा। ये समझ में आता है, लेकिन एक बात है कि जियांगजे समझ नहीं सकते ये लू वुशुंग के लिए बाध्य क्यों है। केवल 3 प्रकार के उपभोग लक्ष्य हैं, रिश्तेदार, दोस्त और विपरीत लिंग। लू वुशुंग न तो उसका रिश्तेदार है और न ही उसका दोस्त, इसलिए वह केवल विपरीत लिंग का व्यक्ति हो सकता है। संबंध स्तंभ प्रेमिका के रिश्तेदार कहता है, क्या ये संभव हो सकता है कि वह और लू वुशुंग, लेकिन क्या ये बहुत बुरा नहीं होगा? वह लू कीन की चाची है। जियांगजे विचार में खो गया था, बेईमान आंखों से दरवाजे पर आश्चर्यजनक सुंदरता को देखते हुए। डिंग, लू वुशुंग ने अपने दिल में शाप दिया, अशिष्ट व्यक्ति, अनुकूलता -10, वर्तमान अनुकूलता -30। लानत है। जियांगजे ने जल्दी से खुद को थोड़ा संयमित कर दिया। उनकी गंभीर अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। फक फक करना, लू वुशुंग ने ठंड से कहा और उदासीन रूप से कहा, आपने अभी कहा कि आपके यान के सहपाठी हैं? हाँ, मेरे साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, जियांगजे ने हल्के से कहा। डिंग, लू वुशुंग की अनुकूलता -5, वर्तमान अनुकूलता -35। सिस्टम के संकेतों को सुनकर जियांगजे थोड़ा अवाक था। हालांकि उन्होंने उनके और लू वुशुंग के बीच कुछ होने से इनकार नहीं किया, लेकिन यह इस समय संभावना नहीं है। लू वुशुंग ने शायद उसे मौत से नफरत की। आंटी, कृपया मेरे स्पष्टीकरण को सुनें। इस समय लू कीन अपने माथे पर पसीने के साथ भाग गया। जियांगजे एक बहुत अच्छा छात्र है, मैंने बस उसे अपनी पढ़ाई में मेरी मदद करने के लिए कहा। हालांकि मैं उसे अपनी चाची को बताए बिना घर ले आया, लेकिन मुझे निश्चित रूप से कोई अतिरिक्त विचार नहीं था। वह निश्चित रूप से मेरा प्रेमी नहीं है। बिल्कुल। लू कीन की आवाज छोटी और छोटी हो गई। मुझे यह एहसास हुआ उसकी व्याख्या काफी अनावश्यक थी। ये भी कहा जा सकता है कि जितना अधिक आप इसका वर्णन करते हैं उतना ही गहरा हो जाता है। डिंग, लू वुशुंग की अनुकूलता -5, वर्तमान अनुकूलता -40। जियांगजे, वह वास्तव में शिकायत करना चाहता था। इस समय क्या आप कृपया चीजों को बदतर बनाना बंद कर सकते हैं? लू कीन की अपनी समझ के कारण वह ये भी जानता था कि लू कीन झूठ बोलने में अच्छा नहीं था। अब ये बेहतर है। लू वुशुंग ने लू कीन के साथ अपने संबंधों की पूरी तरह से खोज की होगी। उसका एक गहरा चेहरा था और ऐसा लग रहा था कि वह अपने गुस्से पर नियंत्रण खोने वाली है। जियांगजे को एहसास हुआ कि अगर वह नहीं छोड़ा तो एक दुर्घटना सबसे अधिक संभावना होगी। आंटी, मेरी माँ ने मुझे रात के खाने के लिए वापस जाने के लिए कहा। मैं आपको अभी के लिए परेशान नहीं करूंगा, ठीक है? ये कहते हुए कि उन्होंने बाहर जाने के लिए तैयार किया, लेकिन लू वुशुंग का चेहरा फिर से ठंडा हो गया। आपने मुझे क्या कहा था? क्या आपके यान की चाची नहीं है? मैं उसका प्रेमी हूँ, इसलिए यह आपको आंटी को बुलाने के लिए समझ में आता है ना? जियांगजे ने सोचा कि चूंकि वह वैसे भी खोजा गया था, इसलिए वह इसे खुले तौर पर स्वीकार कर सकता है।
अनुकूलता पहले से ही -40 है, ये कितना कम हो सकता है? उनके आश्चर्य के लिए लू वुशुंग की अनुकूलता इस बार कम नहीं हुई। साइड में जब लू कीन ने देखा कि जियांग जे ने इसे स्वीकार किया तो उसके चेहरे पर ठंड पसीना सामने आ गई। उसे किसी को यह मानने के लिए बहुत आगे बढ़ना चाहिए कि वह उसका प्रेमी है। आखिरकार उसकी राय में वह और जियांग जे आधिकारिक तौर पर प्रेमी और प्रेमिका नहीं थे, लेकिन क्या किसी के लिए इसे थोड़ा अनुचित मानने का समय नहीं है? मेरी चाची इस समय पहले से ही गुस्से में है और वह निश्चित रूप से भी गुस्से में होगी। लू वुशुंग को गुस्सा होना चाहिए। उसे क्या आश्चर्य हुआ कि जियांग जे डर नहीं था उसकी। इसके बजाय उन्होंने खुले तौर पर के यांग के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार किया। आमतौर पर यदि आप युवा अपने माता पिता द्वारा एक रिश्ते में फंस जाते हैं तो क्या आपको बहुत शर्म नहीं होगी? लू वुशुंग अब बच्चा नहीं है, वह बहुत स्मार्ट है। जियांग जे के लहजे से वह बता सकती है कि जियांग जे के यांग के लिए जिम्मेदार होने का इरादा रखता है। आखिरकार ये तथ्य कि उन्होंने अपने माता पिता के सामने इसे स्वीकार करने की हिम्मत की, कम से कम ये साबित कर दिया कि उनकी जिम्मेदारी को कम करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बस यह उसकी अनुकूलता को और कम करने से रोकने के लिए पर्याप्त था। लू वुशुंग ने लू कीन को देखा जो उसके पास खड़ा था। आपने उसकी वजह से पहले विदेश जाने का विरोध किया? हाँ, लू कीन ने अपने सिर को कमजोर रूप से कम कर दिया। फक फक करना। लू वुशुंग ने जियांग जे को ठंड से देखा। अब तुरंत छोड़ दो, फिर से यान से फिर से संपर्क न करें। जियांग जे ने मूल रूप से समय के लिए स्पॉटलाइट से बाहर रहने की योजना बनाई थी। जब उसने ये सुना तो वह अचानक क्रोधित हो गया और कुछ कहने वाला था। आंटी, लू कीन ने अपने साहस को छोड़ दिया। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाए और उन दोनों के बीच खड़े रहे। मैं वास्तव में उसे पसंद करता हूँ, मैं वास्तव में उसके साथ रहना चाहता हूँ। आंटी, कृपया हमें मत तोड़ो, ठीक है? लू कीन की दलील वाली आंखों को देखते हुए लू वुशुंग ने अचानक अपने दिल को नर्म कर दिया। बाहरी दुनिया के लिए वह एक दबंग महिला है, लेकिन लू कीन उसके दिल में सबसे नर्म जगह है। अलावा वह देख सकती थी कि लू कीन गंभीर थी और जियांग जे के लिए उसका स्नेह एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया था। यदि वह इस समय मजबूत हो रही है तो यह बैकफायर हो सकता है। इससे लू कीन ने जमकर विरोध किया। लू वुशुंग ने एक पल के लिए चुपचाप सोचा और जियांग जे के साथ शुरुआत करने का फैसला किया। जब तक जियांग जे अपनी पहल पर छोड़ देता है तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। के रूप में कि क्या ये कुछ दिनों में कॉलेज प्रवेश परीक्षा को प्रभावित करेगा? लू वुशुंग ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वैसे भी लू कीन विदेश में भेजा जा रहा है, इसलिए अगर वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं लेती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अब केवल उन दोनों को तोड़ना चाहती है। तो उसने एक नर्म स्वर में कहा, आंटी को मिल गया कि यान, मेरा स्वर अभी बहुत कठोर था। नीचे जाकर 2 गिलास पानी मिले, मैं उसे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। आंटी उसे क्या कहना चाहती है? लू कीन ने उसे संदिग्ध रूप से देखा। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक आकस्मिक चैट है। लू वुशुंग ने 2 बार हंसते हुए लू कीन को दरवाजे से बाहर धकेल दिया और बेडरूम के दरवाजे को बंद करने से पहले लू कीन के नीचे जाने का इंतजार किया। फिर उसकी आंखें एक पल में उनकी ठंडक पर लौट आईं। जियांग जे को घूरते हुए चुप्पी के एक पल के बाद उन्होंने ठंड से कहा, मैं आपको 1 मिलियन दूंगा, उसे छोड़ दूंगा। अध्याय 102 आपको 1 मिलियन देता है और उसे छोड़ देता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 103, बड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं। हो, आप मुझे दे रहे हैं 1 मिलियन? जियांग जे के माथे पर कई प्रश्न चिन्ह दिखाई दिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह ओवरबियरिंग चाची कहाँ से आई थी। उन्होंने वास्तव में इस तरह की लाइन का सामना किया जो अक्सर मेलोड्रामेटिक रोमांस नाटकों में दिखाई देते हैं। क्यों, आपको लगता है कि 1 मिलियन बहुत कम है? लू वुशुंग ने ठंड से छींटाकशी की और फिर से पूछा। वह हमेशा महसूस करती थी कि जियांग जे सरल नहीं था, एक साधारण हाई स्कूल के छात्र की तरह नहीं। साधारण हाई स्कूल के छात्र जैसे जू चाहते हैं और अन्य, उसकी आंखों में सिर्फ निर्दोष बच्चे हैं। हालांकि जब जियांग जे का सामना करना पड़ रहा है तो वह उसके माध्यम से देखने में असमर्थ थी। हाई स्कूल के छात्रों से अलग जियांग जे में आत्मविश्वास की आभा है, जैसे कि वह बहुत आश्वस्त है। उन्होंने अनुमान लगाया कि जियांग जे का आत्मविश्वास लू कीन पर उनके नियंत्रण से आया है। लू कीन ने उसकी बहुत परवाह की, इसलिए वह अपनी दबंग चाची का सामना करने पर निडर था। अगर यह बहुत कम है तो मैं और अधिक जोड़ सकता हूँ, लेकिन युवा आदमी, आपको पता होना चाहिए कि क्या आप कीमत के लायक हैं। जियांग जे के साथ बातचीत में पहल करने के लिए लू वुशुंग ने बेडरूम में एकमात्र कुर्सी पर खींच लिया। उसने अपने पैरों को पार किया और एक बहुत ही दबंग मुद्रा में कुर्सी पर बैठ गया। वे खूबसूरत आंखें लोगों के दिलों के माध्यम से देखने में सक्षम थी, क्योंकि उन्होंने जियांग जे को देखा था। उसके बैठने के बाद उसके गोल और पतले काले रेशम के पैर उसकी स्कर्ट के नीचे से उजागर हुए। हालांकि जियांग जे का फिलहाल इसकी सराहना करने का कोई इरादा नहीं था। किसी ने वास्तव में उसे पैसे से अपमानित करने की योजना बनाई। जियांग जे इतना गुस्सा था कि वह लगभग हंसा। मैं चाहता हूं कि मैं लू कीन को छोड़ दूं। हाँ, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि यह असंभव है। जियांग जे ने अपना हाथ लहराया और लहराया। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह लू कीन की चाची थी तो जियांग जे उसे कभी कोई चेहरा नहीं देगा। उन्होंने वास्तव में केवल 1 मिलियन की पेशकश की और चाहते थे कि वह लू कीन को छोड़ दें। क्या वह गरीब दिखता है? खैर, ये गरीब दिखता है। जियांग जे ने एक साधारण टी शर्ट और जीन्स पहना था। आप ताओबाओ पर 99 युआन के लिए उसके कपड़े का एक सेट खरीद सकते हैं। उसके जैसे गरीब छात्र के लिए 1 मिलियन वास्तव में बहुत पैसा है। ओह, क्यों, क्या आप कहना चाहते हैं कि आप और के यान सच्चे प्यार हैं? लू वुशुंग चकित। युवा आदमी, आप अभी भी युवा हैं और नहीं जानते कि आपके लिए 1 मिलियन डॉलर का क्या मतलब है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि इस मिलियन के साथ आप और आपके परिवार के जीवन में बहुत सुधार होगा। इस बारे में कैसे? इस मिलियन के अलावा मैं आपको शहर के केंद्र में 2 मिलियन मूल्य की एक घर दूंगा। आप जल्द ही कॉलेज जाने के लिए घर छोड़ देंगे, इसलिए आपको अपने माता पिता पर विचार करना चाहिए। यदि आप मेरी शर्तों को स्वीकार करते हैं तो आपके माता पिता बहुत अधिक आराम महसूस करेंगे। इसके अलावा यदि आप वास्तव में के यान को पसंद करते हैं तो आपको उसके लिए एक बाधा नहीं बनना चाहिए। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद मैं के यान को विदेश भेजूंगा। तब तक आप दोनों के लिए कोई मौका नहीं होगा। युवा आदमी, मेरी सलाह सुनो और मेरी शर्तों को स्वीकार करें। यह आप दोनों के लिए अच्छा होगा। लू वुशुंग बहुत आत्मविश्वास से भरा था और दोनों नर्म और कठोर रणनीति का इस्तेमाल किया।
कोई रास्ता नहीं था कि एक हाई स्कूल का छात्र मना कर सकता है। इसके अलावा उसने जो शर्तें पेश की वे वास्तव में अच्छी थीं। एक साधारण परिवार के लिए 2 मिलियन के साथ एक घर और 1 मिलियन की एक बड़ी राशि एक लाभ है जिसे मना करना मुश्किल है। क्या आप इतने आश्वस्त हैं कि यान आपकी बात सुनेंगे और विदेश जाएंगे? जियांग जे का स्वर अचानक शांत हो गया और उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा। मैं उसकी चाची हूँ, उसे मुझे नहीं सुनना चाहिए अगर मुझे नहीं। लू वुशुंग का लहजा थोड़ा ठंडा हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या जियांग जे उसकी शर्तों से प्रभावित नहीं था। क्या आपको लगता है कि आप अमीर हैं? ओह, जियांग जे मुस्कुराया, अपना सेल फोन निकाला और उसके बगल में डेस्क पर आलसी झुक गया। मैंने सुना है कि मिस लू की कंपनी की हालिया स्थिति थोड़ी खराब लगती है। ये सुनकर लू वुशुंग को चौंका दिया गया। वह डूब गया और ठंड से कहा, आप कैसे जानते हैं? क्या यह मुश्किल है समझना? जियांग जे ने अपने मोबाइल फोन पर एक कंपनी के स्टॉक मूल्य की जानकारी पर क्लिक किया। पिछले महीने के बाद से कंपनी के शेयर की कीमत में गिरावट जारी रही है। सतह पर यह अच्छा कर रहा है और यहाँ तक कि कई सुधार उपायों की घोषणा की है। लेकिन ये सब आपके द्वारा एक देरी की रणनीति होनी चाहिए मिस लू, ठीक है? अगर मैं सही हूँ और कोई समाधान नहीं मिला तो मिस लू की कंपनी शायद दिवालिया हो जाएगी और आधे साल के भीतर तरल हो जाएगी। आप लू वुशुंग की खूबसूरत आंखों में सदमे का एक संकेत दिखाई दिया। किसने सोचा होगा कि एक साधारण दिखने वाला हाई स्कूल की छात्रा वास्तव में उसकी कंपनी की परिचालन स्थिति देख सकती है? उसकी कंपनी की वर्तमान स्थिति को देखना मुश्किल नहीं है। एक निश्चित मात्रा में व्यावसायिक अनुभव वाला कोई भी व्यक्ति ये देख सकता है कि उसकी कंपनी अपनी रस्सी के अंत तक पहुंचने वाली थी। लेकिन जियांग जे सिर्फ एक हाई स्कूल की छात्रा है। एक हाई स्कूल के छात्र के पास ऐसा गहरी व्यवसाय कैसे हो सकता है? डिंग, लू वुशुंग की मेजबान के बारे में राय बदल गई है। अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता -35। जिज्ञासु में कैसे लगा? जियांग जे उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। सुश्री लू को कंपनी की स्थिति के कारण के यान को विदेश में भेजने की जल्दी में होना चाहिए, है ना? क्योंकि आपके यान की चाची हैं, मैंने आपकी मदद करने का फैसला किया, इसलिए मैंने कुछ शोध ऑनलाइन किया। इसके बारे में कैसे? मैं आपके साथ एक शर्त लगा सकता हूँ। अगर मैं मिस लू की कंपनी को आधे महीने के भीतर मुसीबत से बाहर करने में मदद कर सकता हूँ तो मिस लू मुझे और के यान का समर्थन करेगी। इसके बारे में कैसे? मिस लू को इस शर्त से इनकार नहीं करना चाहिए, है ना? आप मेरी सहायता करो। लू वुशुंग सदमे से बाहर नहीं निकल सका। उसकी कंपनी की वर्तमान स्थिति को उबारना मुश्किल है। यहाँ तक कि वह कनेक्शन और वित्तीय संसाधनों की कमी थी, ज्वार को चालू नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि उसने कम कीमत पर किसी और को कंपनी को बेचने के बारे में सोचा। लेकिन अमीर लोग मूर्ख नहीं हैं और कोई भी इस गंदगी को लेने के लिए तैयार नहीं है। और अमीर लोग उसे अपने पूर्वाभास से बाहर करने में मदद करने के लिए कुछ भी नहीं देने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब वह दुविधा में थी, या कंपनी को मुफ्त में स्थानांतरित करें, पूंजी का लाभ उठाने के लिए वर्षों की कड़ी मेहनत का उपयोग किया जाता है, या कंपनी के दिवालिया होने की प्रतीक्षा करें और फिर सड़कों पर भीख मांगें। इस स्थिति से एक हाई स्कूल का छात्र कैसे टूट सकता है? अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं बिना किसी भी स्थिति के मिस लू के बिना अपने दम पर छोड़ दूंगा, जियांग जे ने कहा। ये सुनकर लू वुशुंग की अभिव्यक्ति थोड़ी कम हो गई। वह निश्चित रूप से नहीं सोचती थी कि जियांग जे अपनी कंपनी को अपनी भविष्यवाणी से बाहर करने में मदद कर सकता है, लेकिन बस आधे महीने का इंतजार करें और वह बिना शर्त छोड़ देगा। क्यों नहीं? ठीक है, यह एक सौदा है। मुझे आशा है कि आप अपने शब्द पर वापस नहीं जाएंगे। लू वुशुंग मुस्कुराया। यह एक सौदा है। जियांग जे ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और उसकी तरफ देखा। वह बहुत ही सुंदर है। ये लू कीन की डोमिनिंग महिला राष्ट्रपति संस्करण की तरह है। उसे जीतना एक खुशी होनी चाहिए। ये भी जियांग जे को थोड़ा असहज महसूस करता है। फिर मैं पहले जाऊंगा आंटी, हाल ही में अपना ख्याल रखें और खुद को ओवरवर्क न करें, जियांग जे ने कहा कि एक नर्म आवाज में कुछ परवाह है और जल्दी से बेडरूम से बाहर चला गया। लू वुशुंग की आंखों में कुछ अजीब था जब वह गुस्से में रास्ता छोड़ता है। आप बहुत कम हैं, आपके पास अपने बुजुर्गों के लिए कोई सम्मान नहीं है। उसकी चाची कौन है? डिंग, लू वुशुंग को मेजबान की चिंता। अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता -30 से छुआ जाता है। अध्याय 103। बड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 104। भयानक कौशल। जियांग जे, मेरी चाची ने आपको क्या बताया? जब जियांग जे छोड़ने वाला था तो वह लू कीन में भाग गया जो कुछ पानी लेने जा रहा था। कुछ भी नहीं, बस हमारे व्यवसाय के बारे में बातें। जियांग जे मुस्कुराया, कप को उससे लिया और एक घूंट लिया। ओह, जियांग जे, लू कीन की बड़ी आंखें बेहोश पानी वाली थीं। क्या मेरी चाची ने आपके लिए कोई शर्तें सामने रखी हैं? क्या तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो? जियांग जे मुस्कुराया और अपने हाथ से पहुंच गया लू कीन के सिर के शीर्ष को छूते हुए। बहुत ज्यादा मत सोचो, आपकी चाची एक क्रूर व्यक्ति नहीं है, वह एक बहुत अच्छा इंसान है। मैंने उससे बात की और वह अब ये स्वीकार करने के लिए तैयार है कि मैं आपके साथ हूँ। वास्तव में प्रकाश तुरंत लू कीन की आंखों में लौट आया। बेशक ये सच है। अपनी चाची के साथ अच्छी तरह से मिलें और झगड़ा न करें। यह मिल गया, मैं पहले जा रहा हूँ। शाम को मेरे साथ वीडियो चैट। जियांग जे ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर लू कीन ने अनिच्छा से उसे देखा और छोड़ दिया। डिंग, लू वुशुंग की छाप जोड़ 10। वर्तमान छाप -20। लू वुशुंग सीढ़ियों की रेलिंग पर पड़ा था और दोनों के बीच बातचीत को सुनने के लिए हुआ था, लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा लू कीन से। इसके बजाय उन्होंने लू कीन को उसके साथ अच्छी तरह से पाने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि यह असभ्य छोटा कमीना इतना घृणित नहीं है। कम से कम वह औसत हाई स्कूल के छात्र की तुलना में अधिक परिपक्व और समझदार है। उन्होंने वास्तव में उन कठिनाइयों को देखा जो उनकी कंपनी का सामना कर रहे थे और यहाँ तक कि उन्हें हल करने में मदद करने के बारे में भी सोचा। उसे नहीं लगा कि जियांग जे इसे करने में सक्षम था। एक हाई स्कूल के छात्र से आकर इस तरह के शब्द बहुत अवास्तविक लग रहे थे। इसके बजाय वह सोचती थी कि जियांग जे उससे अलग नहीं होना चाहती थी और बस समय के लिए रुक रही थी। क्या अधिक है, वह छोटा सा कमीने उसके लिए इतना असभ्य था। पहली बार जब आप उससे मिलते हैं तो उसकी चाची को बुलाओ। वास्तव में सीमाओं की कोई भावना नहीं है। इसके अलावा लू कीन ने उन्हें देखने के लिए उन्हें पहनने के लिए अपने स्टॉकिंग्स को चुरा लिया होगा। जियांग जे परिपक्व और समझदार है, लेकिन उन्होंने जो रूप दिखाया वह बहुत ही तुच्छ था जिसने लू वुशुंग को बहुत दुखी कर दिया। के यान, क्या आपकी चाची आपके साथ चैट कर सकती हैं?
जियांग जे के जाने के बाद दो तेजस्वी सुंदरियां सोफे पर बैठ गईं। ठीक है चाची, हमें नहीं तोड़ने के लिए धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और कॉलेज में जाने की कोशिश करूंगा। लू कीन ने अपना हाथ बाहर निकाला और अपनी मुट्ठी को पकड़ते हुए अपने दृढ़ रवैये को व्यक्त किया। जब तक आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। लू वुशुंग मुस्कुराया और उसके शब्दों को दिल से नहीं लिया। वह अब बहुत चिंतित है। वह छोटा सा कमीने एक असभ्य लेकस बास्टर्ड की तरह दिखता है कि यान को उसका फायदा नहीं उठाया जाएगा, है ना? उसने अपने स्टॉकिंग्स को चुरा लिया और यहाँ तक कि लिटिल बस्टर्ड को भी उसे बताए बिना घर बुलाया। क्या ऐसा हो सकता है कि उन दोनों ने पहले ही कि यान, आप और जियांग जे ने कितनी दूर तक प्रगति की है? लू वुशुंग ने घबराहट से जिज्ञासा से पूछा। कौन सा कदम? लू कीन का चेहरा थोड़ा सा बह गया। अपनी चाची से झूठ बोलने के लिए उसने सच कहा। हम पहले से ही हैं, पहले से ही हाथ पकड़ लिया है और मैंने उसे चेहरे पर चूमा। लू कीन ने अपने सिर को शर्मीली कर दिया और बोलने का साहस जुटाया। वास्तव में इस तरह की बात के बारे में मेरी चाची को बताना बहुत शर्मनाक है। न केवल क्या उन्होंने हाथ पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने गाल पर एक दूसरे को भी चूमा। क्या मेरी चाची को लगता है कि जियांग जे उसका फायदा उठा रहा है? हालांकि यह सच है, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी चाची को जियांग जे की बुरी धारणा हो। तो लू कीन ने कहा, आंटी गलत न समझें, मैंने सभी पहल की। जियांग जाई मेरा बहुत सम्मान करता है। क्या ऐसा है? लू वुशुंग ने अपना मुंह खोला। उसकी आंखें थोड़ी हैरान हो गईं। ये सिर्फ हाथ पकड़े हुए था और गाल पर चुंबन कर रहा था। एक चुंबन भी नहीं। हालांकि लू वुशुंग कभी प्यार में नहीं रहा, लेकिन वह निर्दोष नहीं है। इसके विपरीत मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सांस लेने वाले सभी पुरुष बुरे हैं। कि यान बहुत सुंदर है, वह लड़का वापस कैसे पकड़ सकता है? ये हो सकता है वह सिर्फ तुच्छ लग रहा था। वास्तव में वह एक शुद्ध और ईमानदार हाई स्कूल का छात्र है। डिंग। लू वुशुंग की अनुकूलता जोड़ 10। वर्तमान अनुकूलता -10। लू वुशुंग ने अचानक एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। शांत हो जाओ और इसके बारे में सोचो। वह बहुत पूर्व निर्धारित लग रहा था। वास्तव में जियांग जे बहुत परिपक्व और समझदार है और लू कीन के लिए जिम्मेदार होने के लिए तैयार है। सीमाओं के अत्यधिक ओवरस्टेपिंग नहीं थी और वह भी बहुत सुंदर है। यहाँ तक कि लू वुशुंग, जो पुरुषों में दिलचस्पी नहीं रखती थी, मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जब वह पहली बार उसे देखती थी तो चकाचौंध हो जाती थी। लू कीन के लिए यह सामान्य है कि वह उसे आकर्षित करे, है ना? बेशक सामान्य है। सभी लू वुशुंग अब सोच रहे हैं कि लू कीन का भविष्य है। वह सुचारू रूप से विदेश में अध्ययन करने के लिए लू कीन को भेजना चाहती थी, इसलिए उसे निर्मम होना था और उन्हें अलग करना था। आप थोड़ा ब्राट, कॉलेज प्रवेश परीक्षा जल्द ही आ रही है। घर पर कड़ी मेहनत करने के बजाय आप कहाँ खेलने जा रहे हैं? जब जियांग जे शाम को घर लौट आया तो उसने लाओ जियांग की डांटते हुए सुना। लाओ जियांग के पूछताछ का सामना करते हुए जियांग जे बस थोड़ा मुस्कुराया। क्या वह कह सकता है कि वह लड़कियों को लेने गया था? मैं अपने सहपाठियों के साथ अपने पाठों की समीक्षा करने के लिए बाहर गया था। वैसे पिताजी, मैंने आपको एक बेल्ट खरीदा है। मुझे लगता है कि आपके साथ भेड़ियों का बेल्ट थोड़ा पुराना है। जब जियांग जे मॉल से गुजरा तो उन्होंने बेल्ट खरीदने के लिए 300 युआन खर्च किए। उद्देश्य जियांग जैमिन को बांधना है। जियांग यूनहान ने देखा कि बेल्ट कम से कम कुछ $100 का एक उच्च अंत उत्पाद था। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन स्तब्ध रह सकता हूँ। उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे 500 युआन बोनस दिया था। इसे 500 युआन के साथ खरीदा जाना चाहिए था। आप थोड़ा बकवा, आपके पास कुछ विवेक है। जियांग यूनहान ने मुस्कुराया और उसके साथ खेलने के लिए बेल्ट को अपने हाथ में ले लिया। डिंग। खपत सफल। खपत लक्ष्य बाध्य हो रहा है। बाध्यकारी सफल। डिंग। उपभोक्ता लक्ष्य की अनुकूलता जियांग यूनहान 100 तक पहुंच गई है और प्राप्त कौशल हैं आग्नेयास्त्र मास्टर, टोही उन्नत, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्राथमिक, विशेष वाहन ड्राइविंग प्राथमिक। डिंग। वेल्थ पॉइंट रिटर्न अनुपात में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि हुई है। डिंग। उपभोक्ता लक्ष्य की अनुकूलता जियांग यूनहान 120 तक पहुंच गई है और 20 मुफ्त विशेषता बिंदु प्राप्त किए गए हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने सिस्टम को प्रॉम्प्ट सुना तो जियांग जे हैरान रह गया। कुछ गड़बड़ है। लाओ जियांग के कौशल के साथ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जल्दी से लाओ जियांग का विस्तृत इंटरफेस खोला। उपभोक्ता लक्ष्य जियांग यूनहान। संबंध पिता स्वास्थ्य 78 60 पासिंग स्कोर है, 100 अधिकतम स्कोर है। अनुकूलता 120 मृत्यु तक। कौशल आग्नेयास्त्र मास्टर, टोही उन्नत, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्राथमिक, विशेष वाहन ड्राइविंग प्राथमिक। अनुकूलता मेरी माँ के समान है, 120 के रूप में उच्च है। कर सकना। लाओ जियांग के कौशल के साथ कुछ गड़बड़ क्यों है? जियांग जे को पता था कि लाओ जियांग पहले एक सैनिक था, इसलिए उसके लिए सैनिक से संबंधित कौशल होना उचित था। तथापि मास्टर आग्नेयास्त्र और उन्नत टोही विशेष वाहनों की ड्राइविंग अपेक्षाकृत सामान्य है। आखिरकार ये केवल शुरुआती स्तर पर है। जियांग जे बहुत हैरान था। क्या चल रहा है? ये पहली बार है जब जियांग जे ने मास्टर स्तरीय कौशल के साथ एक खपत लक्ष्य देखा है। आपको ये जानना होगा कि उन्नत कौशल को पेशेवर स्तर माना जा सकता है। मास्टर स्तर को पहले से ही दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। क्या लाओ जियांग आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने में इतना अच्छा है? अध्याय 104 भयानक कौशल। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो यामी अन्ना प्रतीक चिन्ह टोमेटोंटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश। अध्याय 105 में जियांग जे के साथ समीक्षा करने के लिए आया था। जब ला जियांग को देखा तो जियांग जे की आंखें बदल गईं। किसने सोचा होगा कि उसके पिता, जो साधारण दिखते थे, वास्तव में आग्नेयास्त्रों का एक मास्टर था। लाओ जियांग के कौशल को एक से नकल करने के बाद जियांग जे के आग्नेयास्त्र कौशल भी मास्टर स्तर पर पहुंच गए हैं। यहाँ आग्नेयास्त्रों और शूटिंग की समझ को संदर्भित करता है। जियांग जे अब बाजार पर लगभग हर मुख्यधारा के बंदूक से बहुत परिचित है। आग्नेयास्त्रों की संरचना को समझें और उन्हें सही तरीके से उपयोग कैसे करें। इसके अलावा उनके शूटिंग कौशल बेहद कुशल हैं। जब तक चलती लक्ष्य बहुत मुश्किल नहीं है और एक निश्चित दूरी के भीतर, जियांग जे भी आश्वस्त है कि वह हर बार लक्ष्य को हिट कर सकता है। मास्टर स्तरीय आग्नेयास्त्र बिल्कुल भयानक हैं। जियांग जे ने अचानक याद किया, जब वह नशे में होता है तो लाओ जियांग हमेशा डींग मारना पसंद करता है। ऐसा कहा जाता है कि वह कंपनी में एक शूटिंग जीनियस है और उसने कई शूटिंग प्रतियोगिताओं में पहला स्थान हासिल किया है। उस समय जियांग जे ने सोचा था कि वह डींग मार रहा है।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। वैसे पिताजी, जब आप सेना में थे तब आप सेना की किस शाखा में थे? जियांग जे लाओ जियांग के बगल में सोफे पर बैठ गया। अचानक मैं बहुत उत्सुक हो गया। आप क्यों पूछ रहे हैं, स्काउट? और जियांग ने अखबार को अपने हाथ में रखा और जियांग जे में देखा। स्काउट, मैं देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि लाओ जियांग की उच्च स्तरीय टोही उनकी सैन्य शाखा के कारण है। लेकिन स्काउट में मास्टर स्तरीय आग्नेयास्त्र कौशल है। क्या ये बहुत शक्तिशाली प्रकार का सैनिक है? उद्धरण चिन्ह। पिताजी, मुझे याद है कि आपने पहले कहा था कि आप एक पलटन नेता थे। जियांग जे ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने अचानक लाओ जियांग के लिए एक प्रशंसा विकसित की। लाओ जियांग की क्षमता के साथ वह सेना में एक बहुत ही उत्कृष्ट सैनिक होना चाहिए। ओह बिल्कुल, आपके पिता ने वास्तविक युद्ध में भाग लिया है। वास्तविक मुकाबला, मुझे इसके बारे में बताओ। जियांग जे की आंखें अचानक जल गईं। मैंने नहीं सुना है कि लाओ जियांग इसका उल्लेख है। हालांकि लाओ जियांग ये कहने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। आप इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, लिटिल ब्राट? जल्दी करो और समीक्षा करो। काटना। जियांग जे ने अपने होंठों को घुमाया। मैंने खुद को सोचा, आप सिर्फ अभिनय कर सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं, लेकिन अगर आप मुझे दुखी करते हैं तो मैं लियू शिन से आपके वेतन में कटौती करने के लिए कहूंगा। यद्यपि हम जियांग जैमिन से असंतुष्ट हैं, फिर भी हमें उनके स्वास्थ्य का उल्लेख करना होगा। लाओ जियांग का 78 अंक का स्वास्थ्य मूल्य पासिंग लाइन से बहुत ऊपर है। हालांकि कार्यशाला में वर्षों की मेहनत के कारण लाओ जियांग की कमर हमेशा खराब स्थिति में रही है। इसलिए जियांग जे ने लाओ जियांग के स्वास्थ्य मूल्य को 100 तक बढ़ाने के लिए 220 मिलियन धन अंक खर्च किए। फिर उन्होंने पैनल खोला और एक नजर डाली। मेजबान जियांग जे। संविधान 14, वयस्क शिखर स्तर 10, आत्मा 14, वयस्क शिखर स्तर 10, आकर्षण 99, आपकी उपस्थिति 99.9999% पुरुषों से बेहतर है। मुक्त विशेषता अंक 40, सिस्टम फंड 2.9 बिलियन, धन अंक 390 मिलियन, रिफंड अनुपात 30%, 70%, 120%, खपत लक्ष्य 7, कौशल आग्नेयास्त्र मास्टर टोही उन्नत, हाई स्कूल नॉलेज उन्नत, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी उन्नत, मार्शल आर्ट उन्नत, बास्केटबॉल इंटरमीडिएट, कुकिंग इंटरमीडिएट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्राथमिक, विशेष वाहन ड्राइविंग प्राथमिक, वस्त्र प्राथमिक, पारंपरिक चीनी दवा मसाज प्रवेश। धन बिंदु वापसी अनुपात और बढ़ गया है। और लाओ जियांग के कौशल की नकल करके जियांग जे के पास अपना पहला मास्टर स्तरीय कौशल भी था। मास्टर स्तरीय कौशल में उन्नत कौशल को अपग्रेड करने के लिए आवश्यक धन बिंदुओं की मात्रा बहुत अधिक है और ज्यादातर मामलों में उच्च स्तरीय कौशल पर्याप्त हैं। हालांकि लाओ जियांग के पास कुछ समय के लिए अपने कौशल का उपयोग करने का मौका नहीं हो सकता है। आग्नेयास्त्रों और विशेष वाहन ड्राइविंग के उपयोग के लिए कोई जगह नहीं है। उन्नत टोही कौशल के रूप में वे कुछ उपयोगी हैं, लेकिन ये बहुत उपयोगी नहीं है। शाम को जियांग जे ने हमेशा की तरह लंबे पैर वाली महिला के साथ एक वीडियो कॉल किया था। जियांग जे उसे समय समय पर उसे चिढ़ाते थे, उसके पैरों को देखो या उसके पैरों को देखो जैसी बातें कहेंगे। अपने चिढ़ाने के जवाब में लू कीन शर्मा और उसे बेशर्म कहेंगे, फिर कैमरे को निचले शरीर में ले जाएं। यह वह भी है जो जियांग जे को लगता है कि एक प्यारी प्रेमिका होना एक अद्भुत एहसास है। वास्तव में कभी कभी आपको प्यार की मिठास का अनुभव करने के लिए वह अंतिम कदम नहीं उठाना पड़ता है। अगली सुबह जियांग जे अच्छी तरह से सो रहा था। रुक्सी झांग वानक्सिया ने दरवाजे पर दस्तक सुनी और इसे खोलने के लिए दौड़ पड़ी। जब उसने देखा कि गु रुओक्सी दरवाजे के बाहर अकेले खड़ी है तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन स्तब्ध रह गई। हेलो आंटी, मैं यहाँ जियांग जे के साथ समीक्षा करने के लिए हूँ। गु रुएक्सी ने झांग वानक्सिया को विनम्रता से सिर हिलाया। क्या ऐसा है? आओ और बैठो। जियांग जे अभी तक नहीं मिला है, मैं अब उसे फोन करने जाऊंगा। झांग वानक्सिया ने जल्दी से उसे आमंत्रित किया। आंटी, उसे फोन मत करो, मैं उसके जागने का इंतजार करूंगा। गु रुओक्सी झांग वानक्सिया में मुस्कुराया, फिर वह छोटे सोफे पर बैठ गया। इस समय जियांग यूनहान बस उठ गया था और बाथरूम से बाहर एक कप पानी और उसके हाथ में एक टूथब्रश के साथ बाहर आया था। रुक्सी यहाँ है? अंकल, जियांग, मैं जियांग जे के साथ समीक्षा करने के लिए यहाँ हूँ। गु रुओक्सी मुस्कुराई और जियांग यूनहान को विनम्रता से सिर हिलाया। जियांग यूनहान मदद नहीं कर सकता, लेकिन स्तब्ध रह सकता है। मुझे हमेशा लगता है कि यह लड़की थोड़ी असामान्य है। जब भी मैं अपने घर का दौरा करने आया तो मुझे हमेशा गु टियानिंग द्वारा लाया गया। जियांग जे के साथ समीक्षा करने के लिए आज आप मेरे घर क्यों आए? बहुत असामान्य। अतीत में जियांग जे और गु रुएकोई के बीच जियांग जे वह था जो ले गया था पहल। इस लड़की के लुक को देखते हुए ये संभव है कि जब जियांग यूनहान दंग रह गया तो उसने झांग वानक्सिया को रसोई में चिल्लाते हुए सुना, ओल्ड जियांग, तुम क्यों नहीं जाते और जियांग जे को जगाओ? ओह, जियांग यूनहान स्ट्रोड ने जियांग जे के बेडरूम का दरवाजा खोल दिया। तुम छोटी बफवा, जल्दी करो और उठो। रुक्सी यहाँ आपको देखने के लिए है। कौन? जियांग जे ने अपनी आंखों को घबराकर रगड़ा। सपने में वह लू कीन द्वारा कदम रखा जा रहा था, कुछ अजीब चीजें कर रहे थे। वह बहुत परेशान था कि उसका मीठा सपना बाधित हो गया था। हालांकि जब उन्होंने लाओ जियांग के मुंह से नाम सुना तो वह थोड़ा हैरान था। इससे पहले कि वह बिस्तर से उठता, लाओ जियांग ने अपने कपड़े अपने चेहरे पर फेंक दिए। रुक्सी को देखो, वह बिस्तर पर जाना जानती है और जब वह छुट्टी पर होती है तब भी जल्दी उठती है। आप देखिए, जब आप छुट्टी पर हों तो आप सोते हैं, क्या शर्म की बात है? आप बहुत आलसी हैं। जियांग जे ने लाओ जियांग के अभिशाप को सुना और उसे नाराजगी से देखा। चुपचाप कपड़े पहने। मैंने सोचा बस रुको, जल्दी या बाद में लियू शिन आपके वेतन में कटौती करेगा। जियांग जे बेडरूम से बाहर चला गया और देखा कि गु रुओकी सोफे पर बैठे थे। हल्के नीले स्कूल बैग को एक तरफ रखा गया था। वह आज एक सुंदर पोशाक पहने हुए थी, अपने बालों के साथ एक सुंदर पोनीटेल में बंधा हुआ था। वह सीधे अपनी पीठ के साथ सोफे पर बैठी और उसे एक बेहोश मुस्कान दी। सुबह सुबह जियांग जे ने आलसी कहा और शौचालय को फ्लश करने के लिए बाथरूम में गया। जियांग परिवार के भीड़ वाले छोटे घर का जीयू परिवार के बड़े फ्लैट के लिए कोई मुकाबला नहीं है। बाथरूम लिविंग रूम में सोफे से दूर नहीं है। गु रुओक्सी ने बाथरूम में पानी की आवाज भी सुनी। उसका सुंदर निष्पक्ष चेहरा तुरंत ब्लश के साथ टीम किया गया था। डिंग। गु रुओक्सी के दिमाग में एक अजीब कल्पना है। वह शर्मीली महसूस करती है। अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 91। जियांग जे बाथरूम में धोया, फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, अपनी मां द्वारा बनाए गए बड़े मांस बन को उठाया और काट लिया। और इस समय जियांग यूनहान ने उसे पीछे से गर्दन पर एक बड़ा थप्पड़ दिया।
आप भी रुओक्सी से पूछने की जहमत नहीं उठाते कि क्या वह खाया है। आपके पास कोई शिष्टाचार नहीं है। आउच। जियांगजे ने दर्द महसूस किया और लाओ जियांग में चमकते हुए अपने सिर को जमकर बदल दिया। क्यों आप इसे स्वीकार नहीं करते? जियांग यूनहान ने उसे वापस देखा। काटना। जियांगजे ने सोचा कि वह उसके साथ परेशान नहीं करना चाहता है। उसने अपने दुख और गुस्से को भूख में बदल दिया और बंस के बड़े काटने को लिया। जियांग यूनहान ने धीरे से मुस्कुराया और गु रुओक्सी को देखा जो सोफे पर बैठे थे। रुक्सी, क्या आपने आज सुबह खाया है? आप क्यों नहीं बैठते हैं और एक साथ नहीं खाते हैं और अपनी चाची द्वारा बनाई गई बंस की कोशिश करते हैं? धन्यवाद अंकल जियांग, मैंने खाया है। गु रुओक्सी ने सुरुचिपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और एक अमीर परिवार की एक महिला की तरह विनम्रता से जवाब दिया। अध्याय 105 में जियांगजे के साथ समीक्षा करने के लिए आया था। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 106। आप इतने कुशल क्यों हैं? जियांगजे की आंखें और भी अधिक नाराज हो गईं। जैविक बच्चा कौन है? क्या गु रुओक्सी के प्रति आपका रवैया इतना अच्छा है? वह या तो अपने बेटे को डांटा या दुरुपयोग करेगा। मैं आज शुरू हो गया। जितना अधिक जियांगजे ने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही एंगिया बन गया। उन्होंने फैसला किया कि न केवल लियू शिन को अपने वेतन में कटौती करनी चाहिए, वह पुराने जियांग के लिए चीजों को कठिन बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। हे रुक्सी, ये क्या आपकी चाची द्वारा तरबूज का रस निचोड़ा गया है? मौसम गर्म है, आप कुछ पी सकते हैं, यह आपको ठंडा कर देगा। धन्यवाद चाची, ये ड्रैगन फल है जिसे लाओली और उसके दोस्त यूं प्रांत से वापस लाए थे। ये बहुत प्यारा है, इसे आजमाएं। धन्यवाद अंकल जियांग। ड्रैगन फल, मुझे एक भी चाहिए। आप एक हथौड़ा चाहते हैं? क्या आप एक बेल्ट चाहते हैं? जियांगजे ने ड्रैगन के फल को देखा जो मूल रूप से उसके थे और गु रुओक्सी के हाथों में समाप्त हो गए। उसके मुंह का कोना थोड़ा टकरा गया। मैंने रेफ्रिजरेटर में देखा और पाया कि यह केवल एक ही बचा था। अगर उसके पास कोई सिस्टम नहीं था, ये पुष्टि की जा सकती है कि जियांग यूनहान उनके जैविक पिता हैं। वह वास्तव में आश्चर्यचकित था कि क्या उसने इसे कूड़ेदान से उठाया था। क्या उपचार में अंतर बहुत अच्छा नहीं है? जल्दी करो, जब आप लगभग खा रहे हो तो अपने कमरे में वापस जाएं और समीक्षा करें। रुओक्सी अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। जियांगजे ने सिर्फ 3 बंस खाए थे जब जियांग यूनहान ने उसे डांटा और उसे वापस घर भेज दिया। झांग वानक्सिया नहीं चाहती थी कि गु रुओक्सी अपने हाथों को गंदा करे, इसलिए उसने ड्रैगन के फल को छोटे टुकड़ों में काट दिया और उन्हें खाने के लिए गु रुओक्सी के लिए एक प्लेट पर डाल दिया। कुछ समय बाद जियांगजे और गु रुओक्सी ने अपने बेडरूम में एक साथ प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया। तरबूज के रस के 2 गिलास और ड्रैगन फल की एक प्लेट को सोच समझकर मेज पर रखा गया था। मैं काम करने जा रहा हूँ। आपकी चाची जल्द ही किराने का सामान खरीदने के लिए बाहर जाएगी। रुक्सी, आपको घर पर जियांगजे के साथ समीक्षा करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है जो आप नहीं समझते हैं तो उसे सिखाने के लिए कहें। अगर वह अवज्ञा करने की हिम्मत करता है तो मुझे बताओ। तुम छोटी बव्वा, उसके होमवर्क के साथ रुक्सी की मदद करो। क्या तुमने मुझे सुना? मैं जानता हूँ, मुझे पता है। जियांगजे ने 2 बार अधीरता से जवाब दिया। लंबे समय के बाद जियांग यूनहान और झांग वानक्सिया एक के बाद एक बाहर चले गए। यह अचानक दरवाजे के बाहर शांत हो गया। जियांगजे ने कहा, अध्ययन करने की योजना नहीं बनाई और बस अपने फोन के साथ खेलते हुए बिस्तर पर लेट गए। गु रुओक्सी अपने होठों पर एक बेहोश मुस्कान के साथ डेस्क के सामने चुपचाप बैठी थी। जियांगजे, मुझे आप ड्रैगन फल खिलाते हैं। थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठने के बाद उसने एक मुस्कान के साथ सुझाव दिया। ड्रैगन फल की एक प्लेट को पकड़े हुए वह जियांगजे के बिस्तर के बगल में बैठा, फिर एक टूथपिक उठाया, उस पर ड्रैगन फल का एक टुकड़ा रखा और इसे जियांगजे को सौंप दिया। जियांगजे एक युवा गुरु की तरह था, नौकरानियों की सेवा का आनंद ले रहा था। उन्होंने ड्रैगन फल खाया कि गु रुओक्सी ने उन्हें एक काटने में खिलाया। जल्द ही ड्रैगन फल की प्लेट पूरी तरह से उसके द्वारा खाई गई थी। क्या आप कुछ तरबूज का रस पसंद करेंगे? गु रुओक्सी ने तरबूज का रस उठाया और उसे सौंप दिया। जियांगजे ने एक बेडराइड मरीज की तरह एक घूंट लिया और उसे कप लौटा दिया। गु रुओक्सी दूसरों की देखभाल कैसे कर सकता है? लेकिन उसने महसूस किया कि भले ही जियांगजे वास्तव में बिस्तर पर था, वह अपने बेडसाइड द्वारा उसकी देखभाल करने के लिए तैयार होगी। इसके बजाय मैं वास्तव में जियांगजे की देखभाल करने की प्रक्रिया का आनंद लेता हूँ। केवल सबसे करीबी लोग आपकी देखभाल करने के लिए योग्य हैं, है ना? कुछ मिनट बाद जियांगजे का सेल फोन बजा। लॉन्ग लेग्स ने वॉइस कॉल किया। जियांगजे, मेरी चाची आज सुबह घर पर नहीं है, क्या आप आना चाहते हैं? लू कीन की आवाज फोन से आई। कमरा बहुत शांत है। गु रुओक्सी ने रिसीवर से आने वाली सुखद लड़की की आवाज भी सुनी। उसने अपनी खूबसूरत आंखों के साथ जियांग झाई की ओर देखा, उनमें दलीलने का संकेत दिया। जियांगजे ने भी उसे देखा, 2 सेकंड के लिए रुक गया और कहा, फोन इसे भूल जाओ, हमारे पास आज घर पर मेहमान हैं। ये बहुत सुविधाजनक नहीं है। ठीक है, मैं आपको अब और परेशान नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक संक्षिप्त चैट के बाद उन्होंने फोन लटका दिया और गु रुओक्सी की आंखें अचानक एक उज्जवल प्रकाश के साथ चमकती थीं। डिंग। गु रुओक्सी की छाप जोड़ 1। वर्तमान छाप 92। उसने अपने बचपन की प्रेमिका को अपने सामने नहीं देखा। मैं पहले से ही उससे परिचित हूँ, लेकिन एक करीबी दूरी से। जियांगजे वास्तव में इस समय बहुत सुंदर लग रहा था। गु रुओक्सी कुछ अज्ञात कारण के लिए आगे आया, होंठों पर जियांगजे को चूमा। जियांगजे पहले स्पर्श में उसके पास आने वाले शांत और नर्म स्पर्श को महसूस कर सकता था। फिर गु रुओक्सी शर्मा गई और शर्मिंदा हो गई। ये दूसरी बार है जब मैंने उसे चूमा। उसने दोनों बार पहल की। मुझे क्षमा करें, मैं इसकी मदद नहीं कर सका। जियांगजे को देखकर चुप था। गु रुओक्सी ने सोचा कि वह गुस्से में है, इसलिए वह शर्मा गई और कम आवाज में समझाया। जियांगजे ने उसके सामने आश्चर्यजनक लड़की को देखा। मौन के एक पल के बाद वह मुस्कुराया और कहा, स्टूडेंट गु रुओक्सी, यह आपके लिए इस तरह से चूमना गलत है। यहाँ आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। W क्या? डिंग। गु रुओक्सी की छाप जोड़ 1। 40 मिनट बाद जियांगजे ने अपने होठों को संतुष्टि के साथ चाटा और फिर से उसके नर्म स्थान को छुआ। अब आप जानते हैं, आप नहीं, ये जिस तरह से वयस्कों के चुंबन है। और इस क्षण में गु रुओक्सी ने सभी को सुन्न महसूस किया। ये बिजली से मारा जा रहा था। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। लंबे समय तक उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं की।
40 मिनट की प्रक्रिया के दौरान उसका दिमाग एक गड़बड़ में था। सोच नहीं सकते, जियांग जे की बाहों से बाहर होने के बाद ही उसका दिमाग फिर से साफ हो गया। गु रुएक्सी ने अपनी पोशाक को उठा लिया जो किसी ने गड़बड़ कर दिया और उसके मुंह में ड्रैगन फल का स्वाद चखा। उसके गाल पके लाल सेब के रूप में लाल हैं। वह जमीन पर नीचे देखता रहा। 5 मिनट के लिए चुप्पी थी। उससे अचानक कुछ याद आया। गुस्सा उसके चेहरे पर अच्छी तरह से हुआ। वह खड़ी हो गई और उसकी पतली सफेद उंगली को जियांग जे की नाक पर इशारा किया। अपने पैरों को गुस्से में मुहर लगा। आप इतने कुशल क्यों हैं? मुझे बताओ, मेरे अलावा तुम किसके पास हो? जियांग जे चकित, केवल आप। जैसा कि मैं इतना कुशल क्यों हूँ? निश्चित रूप से यह इसलिए है क्योंकि मैं सीखने में अच्छा हूँ। मेरे पास मेरे फोन पर बहुत सारी प्रासंगिक जानकारी है। यदि आप इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो मैं इसे आपके पास भेज सकता हूँ। मैं नहीं चाहता। गु रुएक्सी ने अपना चेहरा दूर कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति बहुत नर्म हो गई। इसके बारे में ध्यान से सोचें। जियांग जे वास्तव में बहुत कुशल है। न केवल उसने उसे एक वयस्क तरीके से चूम लिया, बल्कि वह भी अपने हाथों से उसका फायदा उठाता रहा। लेकिन उसने टीवी नाटकों और फिल्मों में इस तरह के चुंबन को देखा था जो कड़ाई से सेंसर नहीं थे। नकल करना मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि वह नकल करने की हिम्मत नहीं थी। वह धीरे से खर्राटे ले ली। उसने नहीं सोचा था कि जियांग जे उसके लिए झूठ बोल रहा था। जियांग जे ने उस दिन भी कहा कि यह उनके और जियांग जे का पहला चुंबन था। दूसरे शब्दों में, हालांकि जियांग जे और लू कीन का एक अच्छा संबंध है, वास्तव में कोई पर्याप्त प्रगति नहीं है। गु रुओक्सी ने चारों ओर घुमाया और साहसी व्यक्ति पर एक नजर चुरा ली और उसके मुंह के कोने मदद नहीं कर सकते थे लेकिन उठते थे। जियांग जे का पहला चुंबन उसके लिए था। वयस्कों के बीच पहला चुंबन भी उससे संबंधित था। डिंग। गु रुओक्सी की छाप जोड़ 1। वर्तमान छाप 94। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम मुझे चुंबन नहीं था पर्याप्त? जियांग जे ने 2 बार चकमा दिया, ये सोचकर कि अभी क्या हुआ था। ये वास्तव में तीव्र है। उन्होंने लगभग नियंत्रण खो दिया और लगभग गु रुओक्सी को नीचे धकेल दिया। दुष्ट। गु रुएक्सी ने ठंड से छींटाकशी की, फिर से किसी के बिस्तर पर बैठने की हिम्मत नहीं की और डेस्क के सामने कुर्सी पर बैठ गया। अध्याय 106। आप इतने कुशल क्यों हैं? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 107। मैं वास्तव में एक जिम्मेदार आदमी हूँ। लू कीन की तुलना में गु रुओक्सी ने कभी भी इस तरह की रोमांचक चीज का अनुभव नहीं किया था, लेकिन उसने इसे तेजी से स्वीकार कर लिया। मैं मानसिक रूप से तैयार था। अब जब वे जियांग जे को पसंद करते हैं तो वे अब बच्चे नहीं हैं। कुछ अंतरंग व्यवहारों के लिए ये सामान्य है, लेकिन क्या उसने और जियांग जे ने अब एक संबंध स्थापित किया है? आखिरकार ये सब हुआ है। हालांकि यह अंतिम चरण में नहीं पहुंचा था। जियांग जे पहले से ही उसके शरीर को अपने हाथ के पीछे की तरह जानता था। गु रुओक्सी वास्तव में बहुत पारंपरिक विचारों वाली लड़की है। लड़कियों को अपने जीवन में केवल एक व्यक्ति से प्यार करना चाहिए। क्या अधिक है? उसने महसूस किया है कि जियांग जे के लिए उसका स्नेह तेजी से बेकाबू हो रहा है। इस जीवन में वह केवल जियांग जे की महिला हो सकती है। गु रुओक्सी ने इसके बारे में सोचा और किसी को स्पष्ट करने का फैसला किया। तो उसने जियांग जे को देखा और गंभीरता से कहा, जियांग जे, मैं अब तुम्हारा हूँ। तुम्हें मेरे लिए जिम्मेदार होना होगा। मेरे लोग। जियांग जे ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। मेरे प्यारे मिस, हमने सिर्फ एक दूसरे को चूमा और आप वही थे जिन्होंने मुझे चूमने के लिए पहल की। आप मुझे जिम्मेदार क्यों चाहते हैं? ये सुनकर गु रुओक्सी का चेहरा गुस्से से भर गया। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे लिए जिम्मेदारी लेने नहीं जा रहे हो? उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। जियांग जे वास्तव में इस तरह के बदमाश शब्द कह सकता है। हे, मैं जिम्मेदार हो सकता हूँ। मेरी औरत बनो, मैं तुम्हें खुशी दे सकती हूँ, लेकिन मुझे अकेले रखने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें एक नाम नहीं दे सकता। आप। तुम्हारा क्या मतलब है? गु रुओक्सी ने उसे अविश्वसनीय रूप से देखा। ये कल्पना करना कठिन है कि इस तरह के शब्द वास्तव में जियांग जे के मुंह से बाहर आए थे। लू कीन का आंकड़ा उसके दिमाग में दिखाई दिया। वह तुरंत गुस्से में था। क्या आप दोनों तरफ से अपने पैर रखने की योजना बना रहे हैं? जियांग जे चुप रहे और इससे इनकार नहीं किया। ये देखकर कि वह कितना गंभीर था, ऐसा नहीं लगता था कि वह मजाक कर रहा था। गु रुओक्सी ने उसके जीवन पर संदेह करना शुरू कर दिया। जियांग जे, आप अचानक एक अलग व्यक्ति क्यों बने? जिस दिन मैंने आपको अस्वीकार कर दिया, उस दिन से आप अचानक एक अलग व्यक्ति क्यों बन गए? आप पहले भी इस तरह नहीं थे। उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ अस्वीकार्य हैं। जैसा कि वह गर्व करती है, अपने आसन को कम करना और सक्रिय रूप से जियांग जे का पीछा करना पहले से ही उस सीमा की सीमा है जो वह कर सकती है। मैं संभवतः कैसे स्वीकार कर सकता हूँ कि जियांग जे के पास एक और महिला थी? नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जियांग जे, अगर आप किसी और को पसंद करते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। गु रुओक्सी व्याकुल थी और दरवाजा खोलने के लिए खड़ी थी, लेकिन जियांग जे ने उसका हाथ पकड़ लिया। गु रुओक्सी, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। फिर उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसे कोमलता से देखो। प्यार झूठ नहीं बोल सकता। क्या आपको एहसास नहीं है कि आप मेरे साथ प्यार में पड़ गए हैं? ये कथन कमोबेश थोड़ा चिकना है, लेकिन उन्हें यकीन था कि गु रुओक्सी इसके लिए गिर जाएगी। निश्चित रूप से जब उसने जियांग जे के कोमल टकटकी पर ध्यान दिया और अपने गर्म आलिंगन को महसूस किया, गु रुओक्सी था तुरंत चले गए। लेकिन वह अभी भी अपने दिल में नहीं मिल सकती थी और दूर देखा। क्या यह मेरी वजह से है? क्योंकि तुम मेरे द्वारा गहराई से आहत थे, तुम अब इस तरह हो गए? जियांग जे ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने खुद से कहा, क्या आप नहीं चाहते कि मैं जिम्मेदार हो? मैं आपके लिए अच्छा हो सकता हूँ और आपको वह सब कुछ दे सकता हूँ जो आप चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा नहीं कर सकता कि मैं केवल आपसे प्यार करूंगा। मैं आपको ऐसा करने के लिए कभी मजबूर नहीं करूंगा यदि आप नहीं चाहते हैं। लेकिन मुझे आशा है कि आप इसे सोचेंगे। एक बार छोड़ने के बाद इसे पछतावा न करें। अगली बार मैं आपकी खोज को फिर से स्वीकार नहीं करूंगा। यह कहने के बाद गु रुओक्सी ने उन गहरी आंखों से मुलाकात की। वह अपने आकर्षण से आकर्षित हुई थी और खुद को निकाल नहीं सकती थी। खुद से पूछें, यदि वह जियांग जे को छोड़ देती है तो वह कभी भी उतनी नहीं ले जाएगी जितनी कि वह अब है। जियांग जे को छोड़कर वह अब अन्य पुरुषों की ओर नहीं देख सकती थी। वू वू टिल्डा, जियांग जे, मुझे तुमसे नफरत है। गु रुएक्सी ने जियांग जे को गले लगाया और अपने कंधे को मुश्किल से गले लगाया। रो पढ़ना। इस समय वह जियांग जे से बहुत नफरत करती थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह गलत था, लेकिन वह किसी की बाहों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। गले लगने की गर्मी को महसूस करना और उसके नशीले गंध को सूंघना
वह बस छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, तुम इतने बदमाश क्यों हो? गु रुऑक्सी ने अपनी आंखों में आंसू के साथ रोया, समय समय पर जियांग जे के कंधे को मुश्किल से काटते हुए। वू वू टिल्डा, क्या तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते? वू 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 टिल्डा टिल्डा, गधे, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग जे ने उसे चुपचाप पकड़ लिया और उसे वेंट दिया। गु रुऑक्सी की अपनी समझ के कारण वह जानता था कि वह इस समय उसे छोड़ने नहीं दे सकता। उसे उसके लिए अपने प्यार को दिखाने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ उसे ये समझ में आता है कि एक बार जब वह उसे छोड़ देता है तो कोई रास्ता नहीं है कि वह उसे वापस ले सके। इस तरह एक उच्च संभावना है कि वह इस तथ्य को स्वीकार करेगी कि वह एक बदमाश है। बेशक इस सब का आधार सद्भावना पर आधारित होना है। यदि अनुकूलता स्तर मानक तक नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। गु रुऑक्सी लंबे समय तक रोया। मैं रोया जब तक कि मेरा शरीर लंगड़ा नहीं हो गया और मैंने कुछ ताकत भी खो दी। जियांग जे की टी-शर्ट पहले से ही आंसू से भिगो चुकी थी। आप किसे प्यार करते हैं, मुझे या लू किन? गु रुऑक्सी ने अचानक चुपचाप पूछा। जियांग जे धीरे से मुस्कुराया, बेशक यह आप हैं। जब झूठ बोलने का समय होता है तो आपको झूठ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। ये सुनकर कोई भी महिला वास्तव में खुश होगी। यदि लू किन ने एक ही सवाल पूछा तो वह निश्चित रूप से एक ही जवाब देगा, मृतमैल, गधे, बेवफा व्यक्ति। गु रुऑक्सी ने बार बार शाप दिया। जब किसी ने कहा कि वह उससे अधिक प्यार करता है तो उसने स्वीकार किया कि उसका दिल एक पल के लिए चला गया था। लेकिन क्या आप सिर्फ उससे प्यार नहीं कर सकते? आपके पास दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं? वह निश्चित रूप से अतीत में इसे स्वीकार नहीं कर पाएगी, लेकिन जियांग जे ने उसे बिना नोटिस के कैसे पकड़ लिया? उसने पाया कि जियांग जे अब जहर की तरह था, लेकिन भले ही वह जानती थी कि जहर के इस कटोरे को पीने से उसे नुकसान होगा, वह जहर के लिए अपने प्यार को नियंत्रित नहीं कर सकती है। जियांग जे ने अचानक एक गंभीर स्वर में कहा, मैं एक हृदयहीन व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ? आप मुझे पसंद करते हैं और लू किन मुझे भी पसंद करते हैं। मैं सिर्फ आप में से किसी को निराश नहीं करना चाहता। क्या ये साबित नहीं करता है कि मैं वास्तव में एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ? ये सुनकर गु रुऑक्सी ने अपनी खूबसूरत आंखें खोलीं और दूसरे व्यक्ति की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा। समझ में आता है, वास्तव में एक ही समय में दो गेम खेलना बहुत है नीच। लेकिन जियांग जे उससे झूठ नहीं बोलते थे। इसके बजाय मैंने उसे स्पष्ट रूप से बताया और उसे चुनने का अवसर दिया। यह वह था जो छोड़ना नहीं चाहता था। उसे जियांग जे को दोषी ठहराने के लिए क्या कारण है? कम से कम जियांग जे का बदमाश व्यवहार उजागर है और वह उन दोनों के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। उन बदमाशों के विपरीत जो अपनी गर्लफ्रेंड को बिना बताए धोखा देते हैं और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। उसे चोट लगी थी, लेकिन वह केवल खुद को दोष नहीं दे सकती थी कि वह छोड़ न दे। तो आगे क्या होता है? क्या आप हम दोनों से शादी करने की योजना बना रहे हैं? गु रुऑक्सी धीरे धीरे इसे स्वीकार करने लगे, लेकिन यह मामला बहुत असामान्य था और उसने ये सोचने की हिम्मत नहीं की कि भविष्य में उन तीनों के लिए जीवन कैसा होगा। प्यार में पड़ना आसान है। यह 135, 246 हो सकता है। हर कोई बदल जाता है। अगर हम एक साथ रहते हैं या भविष्य में शादी भी करते हैं, क्या तीन लोग एक ही बिस्तर में सोने जा रहे हैं? अध्याय 107 में वास्तव में एक जिम्मेदार आदमी हूँ। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 108 युवा महिला का प्रशिक्षण। चलो बाद में शादी के बारे में बात करते हैं। कम से कम मैं आप में से प्रत्येक के लिए खुशी की गारंटी दे सकता हूँ। जियांग जे अपने हाथ से बाहर पहुंचा और धीरे से उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। फक फक करना, आप इसे कैसे लेने जा रहे हैं? गु रुऑक्सी ने ठंड से छींटाकशी की और असंतोष में डूब गया। उसने अचानक उस समय को याद किया जब उनमें से तीनों ने एक साथ दोपहर का भोजन किया। उस समय लू किन ने उसकी बहन बनने का प्रस्ताव दिया। बाद में वह समय समय पर वीएक्स पर लू किन के साथ चैट करती और जब वे स्कूल में कभी कभार मिलते थे तो वे बात करते थे और हंसते थे। वह लू किन के साथ दोस्ती करने की योजना बना रही थी, लेकिन मुझे अभी एहसास हुआ। यह पता चला कि उस समय बहनें जिसे लू किन ने संदर्भित किया था वह बहनें नहीं थी जिसे वह समझती थी। लू किन पहले से ही इस बारे में जानता था है ना? गु रुऑक्सी ने असंतोष में उस पर ध्यान दिया। ठीक है, उसने इसे बहुत समय पहले स्वीकार कर लिया था। जियांग जे ने शांति से कहा, महान, तो आप दोनों लंबे समय से एक साथ हैं। गु रुऑक्सी बेहद क्रोधित था। पहले तो उसे लगा कि दोनों बस खेल रहे हैं। ये सच हो जाता है। जियांग जे को कुछ दिनों पहले उसके द्वारा खारिज कर दिया गया था और उसका पीछा करना बंद कर दिया, लेकिन उसने तुरंत एक और लड़की को डेट करना शुरू कर दिया। तुम लानत हो, मैं तुम्हें मौत के लिए काटने जा रहा हूँ। गु रुऑक्सी ने अपने चेरी जैसे मुंह और बिग जियांग जे के कंधे को फिर से अपने चांदी के दांतों के साथ खोला। जियांग जे ने दर्द महसूस किया और गहराई से डूब गया। फिर उसने युवती के बट को सख्त कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? गु रुऑक्सी का चेहरा तुरंत लाल हो गया और चांदी के दांत उसके कंधे से गिर गए। हम्फ, मिस गु, क्या आप फिर से भूल गए हैं कि आपको मेरे सामने विनम्र होना चाहिए? जियांग जे का टोन थोड़ा ठंडा हो गया। वह बाहर पहुंचा और उसकी बर्फ सफेद थोड़ी को चुटकी ली, फिर उसे चूमा। कुछ मिनट बाद गु रुऑक्सी लगभग दम घुट गया। उसका शरीर फिर से लंगड़ा हो गया। वह अभी भी गुस्से में थी, लेकिन वह भी डरती थी कि कोई उसका फिर से फायदा उठाएगा। गधे, उसने धीरे से शाप दिया और जियांग जे को देखा जैसे कि वह कचरा था। हालांकि उसका शरीर लगभग जियांग जे की बाहों में गिर गया। उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी और उसने उसे फिर से काटने की हिम्मत नहीं की। मुझे अभी आपकी आंखों का रूप पसंद है। जियांग जे ने उठाया उसके मुंह का कोना और मुस्कुराया। सबसे बड़ी महिला ने अब अपने प्रशिक्षण में प्रारंभिक सफलता हासिल की है। एक बार अभिमानी युवा महिला और अब उसकी बाहों में नर्म होने के बीच विपरीत लोगों को बहुत अच्छा लगता है। याद रखें, आप अब से मेरी महिला हैं और आपको फिर से मुझसे नाराज होने की अनुमति नहीं है। क्या आप मुझे सुनते हैं? गु रुऑक्सी किसी की दबंग आंखों को देखने से थोड़ा डरता था। वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन किसी के जबरदस्ती के कारण वह डर गया था। फक फक करना, अंत में वह केवल एक तरफ देख सकता था और अपने असंतोष को व्यक्त करते हुए ठंड से ठंडा हो सकता था। यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ अतिरिक्त सबक दूंगा। ये कहने के बाद जियांग जे ने उसे खींच लिया और पहले कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे अपनी गोद में बैठा दिया। नहीं, सबक बनाने जैसी कोई चीज नहीं है। गु रुऑक्सी का चेहरा लाल हो गया।
ट्यूशन का ये तरीका बहुत अनुचित है। चुप रहो, उन्होंने उदासीनता से कहा। जियांग जे उसके चारों ओर चला गया, अपने हाथों को फैलाया और किताब को मेज पर खोला, जैसे कि वह उसे अपनी बाहों में पकड़ रहा हो। GURUOXI आमतौर पर बहुत कठिन अध्ययन करता है और अंग्रेजी और चीनी में अच्छे ग्रेड हैं। मेरी कमजोरियां गणित और भौतिकी हैं और कुछ कठिन व्यापक प्रश्न हैं। उच्च स्कोर के साथ ये व्यापक प्रश्न भी उसके कमजोर अंक हैं। जब तक उसे इस कमजोरी को हल करने में मदद की जा सकती है, तब तक उसके ग्रेड निश्चित रूप से छलांग और सीमा से सुधार करेंगे। जियांग जे के आदर्श विश्वविद्यालय में भर्ती होना उसके लिए असंभव नहीं है। इन प्रश्न प्रकारों पर एक अच्छी नजर डालें। मुझे लगता है कि उन्हें कॉलेज प्रवेश परीक्षा में सबसे अधिक संभावना होगी। जियांग जे ने टेस्ट पेपर से प्रश्न प्रकारों के कई सेट पाए। अपने वर्तमान कॉलेज प्रवेश परीक्षा कौशल के साथ सामान्य प्रकार के प्रश्नों की भविष्यवाणी करना मुश्किल नहीं है। वास्तव में जब आप उच्च विद्यालय के ज्ञान के एक निश्चित स्तर तक पहुंचते हैं, तो आपको पिछले वर्षों में कॉलेज प्रवेश परीक्षा के प्रकारों के आधार पर कुछ पैटर्न मिलेंगे। हाई स्कूल ज्ञान का उनका वर्तमान स्तर उनके हाई स्कूल के शिक्षकों की तुलना में बेहतर है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्न निर्धारित करने वाले लोग इससे अधिक नहीं हैं। यदि वह प्रश्न सेट करना था, तो एक उच्च संभावना है कि वह इन सवालों के प्रकारों के आधार पर प्रश्न निर्धारित करेगा। वह अपनी भविष्यवाणी के बारे में 90% से अधिक सुनिश्चित है। ये प्रश्न मुख्य रूप से कंपास घटता के ज्ञान और संख्याओं और आकृतियों के संयोजन का उपयोग करता है। जियांग जे ने समझाना शुरू कर दिया। GURUOXI जो अपनी बाहों में बैठा था, आखिरकार उसके होश में आ गया। क्या कोई उसे गंभीरता से ट्यूशन कर रहा था? यदि आप कर सकते हैं तो ट्यूशन लें। इतने अंतरंग तरीके से क्यों? GURUOXI किसी के अति विनाशकारी रवैये के साथ थोड़ा असहज था। हालांकि किसी कारण से वह वास्तव में इस तरह से पसंद करती थी कि उसे डोमिनरी से परवाह की जा रही है। इसके बजाय मुझे अपने दिल में थोड़ा मीठा लगा। डिंग। GURUOXI की छाप जोड़ 1। वर्तमान छाप 95। एक टकटकी में मत बनो, ध्यान से सुनो। ओह, इससे पहले कि वह ये जानती, GURUOXI ने जियांग जे के घर पर पूरी सुबह बिताई थी। दोपहर के समय झांग वानक्सिया सब्जियां खरीदने के बाद घर गया और व्यस्त होने के लिए रसोई में चला गया। दरवाजे के बाहर शोर को सुनकर GURUOXI थोड़ा शर्मीली महसूस कर रही थी और उठना चाहता था। अगर मेरी चाची ने उन्हें इस तरह देखा, तो क्या उसे संदेह होगा कि वे कमरे में कुछ बुरा कर रहे थे? हालांकि मैं वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं किया। अपने में लड़की को देखते हुए हथियार शर्मीली और झिझकते हुए जियांग जे हंसना चाहता था। अब ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी महिला को बहुत सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है। उसने एक तरफ कदम रखा और अपने हाथों को छोड़ दिया। यहाँ दोपहर का भोजन करें। मैं दोपहर में उन सवालों को समझाऊंगा और फिर आप वापस जा सकते हैं और अपने ज्ञान को मजबूत कर सकते हैं। ओह, GURUOXI ने एक नर्म ओह का उच्चारण किया। वह वास्तव में किसी का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। वह ये भी जानती थी कि जियांग जे उसके लिए अच्छा था। जिन प्रश्नों के बारे में मैंने बात की, वे वास्तव में प्रमुख प्रश्न प्रकार हैं जो कॉलेज प्रवेश परीक्षा में परीक्षण करना आसान है। यद्यपि कोई व्यक्ति एक बदमाश है, वह भी बहुत दबंग है, लेकिन वह वास्तव में उसके द्वारा देखभाल की जा रही भावना को पसंद करती थी और उसके अति प्यार को पसंद करती थी। अनजाने में GURUOXI इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वह किसी का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। जियांग जे बेडरूम से बाहर चला गया और रसोई में चला गया। माँ, हम दोपहर के भोजन के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, अपने पसंदीदा मीठे और खट्टा पोर्क पसलियों और ब्रेस झींगे बनाओ। मुझे अपनी मदद करने दें। नहीं, बस सोफे पर बैठो, ये जल्द ही हो जाएगा। झांग वानक्सिया सामग्री को संसाधित कर रहा था और एक मुस्कान के साथ कहा, रुक्सी, दोपहर के भोजन के लिए वापस मत जाओ और घर पर खाओ। मैं समझता हूँ, चाची। GURUOXI भी इस समय बेडरूम से बाहर चला गया। उसने जियांग जे पर नजर डाली, जो अगले दरवाजे की धूप वाले लड़के की तरह दिखती थी, और फिर से गुस्से में हो गई। कोई अपनी चाची के सामने दो पूरी तरह से अलग लोगों की तरह था और वह अभी बेडरूम में था। कैसे वह पहले कभी नहीं देखा था? क्या ये हो सकता है कि बेडरूम में व्यवहार जियांग जे का असली स्वभाव है? जियांग जे ने उसे एक आधी मुस्कान के साथ देखा। उसकी आंखें बेईमान से उसके शरीर के उभरे हुए हिस्सों की जांच कर रही थीं। फिर वह सोफे पर बैठ गया और अपने फोन को ब्राउज किया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। GURUOXI का चेहरा लाल हो गया और उसने घबराकर अपने कपड़ों को देखा कि क्या कुछ गलत है। फिर वह भी सोफे पर बैठा, जियांग जे के बगल में। मेरी चाची रसोई में व्यस्त थी। इस समय उसे अचानक लगा जैसे वह एक गर्म परिवार था। हालांकि कमरा छोटा था, उसने भावना का आनंद लिया। वैसे तुम कल मेरे घर क्यों नहीं आते? मैं आज जल्दी में आया था और मैं अपने साथ बहुत सारी जानकारी लाना भूल गया। GURUOXI ने सुझाव दिया। हाँ, ये ठीक है। जियांग जे ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि उन प्रकार के प्रश्न सभी बहुत कठिन व्यापक प्रश्न थे और एक दिन वास्तव में पर्याप्त नहीं था। लेकिन अगर मैं GU के घर जाता हूँ, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या डोंग यूं तैयार होगा। कुछ मुफ्त उपहारों के लिए पूछें। डेटा इतना भयानक है। बस एक त्वरित सवाल है, क्या कोई देख रहा है? अध्याय 108 युवा महिला का प्रशिक्षण। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 109 सीनियर बटलर 10,000 के दैनिक वेतन के साथ। इस अवधि के दौरान जियांग जे ने अपनी पसंद की एक विश्वविद्यालय का चयन किया, शंघाई विश्वविद्यालय वित्त और अर्थशास्त्र। यह एक डबल प्रथम श्रेणी का विश्वविद्यालय है। यद्यपि इसकी रैंकिंग पेकिंग विश्वविद्यालय और सिन्हुआ विश्वविद्यालय के रूप में अधिक नहीं है, इसे देश के शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। जियांग जे मूल्यों को सबसे अधिक क्या है? ये शंघाई विश्वविद्यालय वित्त और अर्थशास्त्र का भौगोलिक स्थान है। शंघाई में विकास का स्तर इससे कहीं अधिक है चिंग, और यह एक वास्तविक प्रथम स्तरीय शहर है। बेशक वह एक विकसित शहर में कॉलेज जाना चाहता है जहां अधिक खपत के अवसर हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि इस प्रसिद्ध स्कूल में कई खूबसूरत लड़कियां हैं। पिछले वर्षों की स्कोर लाइनों के अनुसार, यहाँ तक कि झांग जिताओ, जो हमेशा कक्षा में शीर्ष छात्र रहे हैं, ये नहीं कह सकते थे कि उन्हें शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में भर्ती होने के बारे में यकीन होगा। GURUOXI भी ऐसा करने की संभावना कम थी, लेकिन जियांग जे में एक प्रणाली है। सिस्टम की मदद से वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों के प्रकारों की भविष्यवाणी कर सकता है। ये धोखा देने के लिए समान है। GURUOXI ने कम समय में उच्च स्कोरिंग प्रश्नों के समाधान को याद किया और उसे पहले से ही अच्छी नींव के साथ जोड़ा। आपके ग्रेड निश्चित रूप से नाटकीय रूप से सुधार करेंगे और शंघाई विश्वविद्यालय के वित्त और अर्थशास्त्र में भर्ती होना असंभव नहीं है।
निश्चित रूप से इस पद्धति के लिए एक निश्चित नींव की आवश्यकता होती है। लू केन जैसे शीर्ष छात्र के लिए भले ही आप उसे बताएं कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न होंगे, फिर भी वह उनका जवाब नहीं दे पाएगी। हार्दिक दोपहर के भोजन के बाद जियांग जे ने पूरी दोपहर के लिए गु रुओक्सी को पढ़ा। फिर मैं पहले जाऊंगा, कल मेरे घर आओ। गु रुएक्सी ने अपने स्कूल बैग को पैक किया और उसे एक नाराजगी दी। वह अभी भी अब तक थोड़ी चकित है। आप दो टाइमिंग खेलने वाले किसी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? वह खुद अब थोड़ा संदिग्ध है। क्या ये हो सकता है कि उसे किसी के द्वारा सम्मोहित किया गया हो? ठीक है, यहाँ आओ। जियांग जे बिस्तर के किनारे पर बैठे अपनी बाहें खोली और एक कमांडिंग टोन में बात की। क्या करना है? ओह, तुमने क्या कहा, गधे? गु रुओक्सी ने उसे जमकर देखा। 2 सेकंड के लिए झिझकने के बाद उसने अनिच्छा से किसी की बाहों में प्रवेश किया। आंटी, मैं पहले जाऊंगा। आपके द्वारा पकाया गया भोजन स्वादिष्ट है। 20 मिनट बाद गु रुओकोई ने एक मुस्कान के साथ झांग वानक्सिया को अलविदा कहा। अभी छोड़ना बेटा, जाओ और रुक्सी को देखो। झांग वानक्सिया ने जियांग जे को चिल्लाया जो बेडरूम में था। नहीं आंटी, मैंने अपने पिताजी को मुझे लेने के लिए कहा। गु रुओक्सी ने जल्दी से उसे रोकने के लिए बोला। अगर जियांग जे उसे भेजने के लिए आया तो वह निश्चित रूप से उसका फिर से फायदा उठाएगा। ये बहुत शर्मनाक होगा अगर उसके पिता ने इसे देखा। आओ और किसी दिन फिर से खेलो। हाँ, अलविदा आंटी। झांग वानक्सिया दरवाजे पर खड़ा था और देखा कि गु रुओक्सी दरवाजा बंद करने और उसके कमरे में लौटने से पहले नीचे जा रही थी। स्वाभाविक रूप से उसने आज गु रुओक्सी की असामान्यता पर भी ध्यान दिया। जियांग जे के बेडरूम में आया और उत्सुकता से पूछा, बेटा, अब तुम्हारे और रुक्सी के बीच क्या हो रहा है? क्या तुमने सुलझा लिया है? आप जिस लड़की के साथ खरीदारी कर रहे थे वह पहले है? झांग वानक्सिया ने आश्चर्यचकित किया कि क्या उसका बेटा 2 टाइमिंग खेल रहा है। वह लड़की रुओक्सी स्पष्ट रूप से असामान्य है। जब जियांग जे का उल्लेख किया गया था तो उसका चेहरा एक सेब के रूप में लाल हो गया। जैसा कि किसी ने यह अनुभव किया है, वह कैसे नहीं देख सकता है कि रुक्सी को उसके बेटे की अच्छी छाप की। इस अवधि के दौरान मेरा बेटा लिबरल आर्ट्स क्लास में लड़की के साथ संवाद कर रहा था और मैं हमेशा उसे रात में अपने कमरे में लड़की से बात करते हुए सुन सकता था। तो मेरे बेटे को अब एक ही समय में 2 लड़कियों से परेशानी हो रही है। झांग वानक्सिया की अभिव्यक्ति गहरे संदेह से भरी हुई थी। ये देखकर जियांग जे ने उदासीनता से मुस्कुराया। माँ, यह इसलिए है क्योंकि आपका बेटा इतना उत्कृष्ट है कि सभी लड़कियां स्कूल में सक्रिय रूप से उससे संपर्क कर रही हैं। मैं भी बहुत व्यथित हूँ। उद्धरण चिन्ह। हाँ, क्या आप व्यथित हैं? झांग वानक्सिया ने इस पर झांसा दिया। कैसे मेरे बेटे अचानक मेरे बिना लड़कियों के साथ लोकप्रिय हो गए? लिबरल आर्ट्स क्लास में लड़की के लिए ये ठीक है। यहाँ तक कि जीयू परिवार की लड़की, जो एक युवा महिला की तरह अभिमानी थी, ने अपने बेटे की ओर पहल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वह अपने सामान्य अभ्यास के खिलाफ गया और अपनी पहल पर घर का दौरा किया। ये बिल्कुल असामान्य है। मेरे बेटे ने क्या कहा? 2 लड़कियां अब उसका पीछा कर रही हैं। बेटा, मुझे बताओ, इन दोनों में से कौन सी लड़कियों को बेहतर लगती है? झांग वानक्सिया ने एक उत्सुक रूप दिखाया। आपके बारे में क्या, माँ? आपको क्या लगता है कि मुझे चुनना चाहिए? जियांग जे ने जवाब नहीं दिया लेकिन वापस पूछा। झांग वानक्सिया ने इसके बारे में गंभीरता से सोचा। वास्तव में जब तक उसका बेटा इसे पसंद करता है, वह एक माँ के रूप में उसे बिना शक का समर्थन करेगी। अगर उसे चुनना था तो वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा गु रुओक्सी का चयन करे। आखिरकार जियांग परिवार और जीयू परिवार के बीच की खाई है। यहाँ तक कि अगर वे भविष्य में एक साथ हो सकते हैं तो उसका बेटा वही होगा जो पीड़ित है। लेकिन उसने कभी दूसरी लड़की को नहीं देखा था और गु परिवार की लड़की उसे अंदर से जानती थी। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसके अभिमानी व्यक्तित्व के अलावा वह बहुत सुंदर थी, अध्ययन में अच्छी थी और एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। वह हर पहलू में एक बहू के लिए एक आदर्श उम्मीदवार थी। ये कहना मुश्किल है कि इस समय कौन सा बेहतर विकल्प है। अफसोस, आपको इस मामले पर अपना निर्णय लेना होगा। बाहरी लोगों की सलाह केवल एक संदर्भ के रूप में उपयोग की जा सकती है। आप भविष्य में अपना जीवन जिएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा चुनते हैं, माँ आपका समर्थन करेगी। झांग वानक्सिया ने धीरे से आहें भरी कंधे पर जियांग जे को थपथपाया और कमरे से बाहर चला गया। किसी तरह वह एक पल के लिए थोड़ा चिंतित महसूस करती थी। उसका बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन उसके पास हमेशा एक पूर्ववर्ती है कि भविष्य में उसके आसपास 2 से अधिक महिला विश्वासपात्र हो सकते हैं। गु रुएक्सी के जाने के बाद जियांग जे ने रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया। लिजिंग आंगन में विला 2 बुजुर्गों के लिए रहने के लिए होगा और उन्हें इसकी देखभाल करने में मदद करने के लिए नौकरों और हाउसकीपर्स को नियुक्त करने की आवश्यकता है। आखिरकार विला नंबर 0011 एक शीर्ष पायदान इमारत है जिसमें कई हजार वर्ग मीटर ऊपर और नीचे की ओर का क्षेत्र है। स्विमिंग पूल और आंगन में जोड़ें। पर्याप्त नौकरों के बिना उनकी देखभाल करना असंभव होगा। जैसा कि कहा जाता है, अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। रियल एस्टेट एजेंट ने उन्हें एक होम मैनेजमेंट कंपनी पाया जो अमीर लोगों की सेवा करने में माहिर है। इस कंपनी के नौकरानियों और हाउसकीपर्स को विशेष प्रशिक्षण मिला है और वे अपने काम में काफी कुशल हैं। उन्होंने एजेंसी द्वारा उन्हें भेजे गए कई हाउसकीपर्स के रिज्यूमे को देखा। जियांग जे ने एक वरिष्ठ हाउसकीपर का चयन किया जो अपने 30 के दशक में था और घरेलू प्रबंधन में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसका नाम चू भाग गया। वह साधारण दिखती है लेकिन वह बहुत मिलनसार दिखती है। यद्यपि वह युवा है, उसके पास बहुत अनुभव है और वरिष्ठ बटलर्स के बीच सबसे व्यापक फिर से शुरू है। बेशक कीमत भी उच्चतम है। एक हाउसकीपर के रूप में उसे किराए पर लेने के लिए 3.5 मिलियन के वार्षिक वेतन की आवश्यकता होगी। यह एक दिन में 10,000 युआन के वेतन का भुगतान करने के बराबर है। जियांग जे बहुत उत्सुक था। एक उच्च अंत बटलर के बीच क्या अंतर था जो इतना महंगा था? वह ज्यादा नहीं जानता था वरिष्ठ बटलर, लेकिन मैं एक सच्चाई जानता हूँ। सबसे महंगा जरूरी नहीं कि सबसे अच्छा हो, लेकिन सबसे अच्छा निश्चित रूप से सबसे महंगा है। इसलिए जियांग जे ने चूरन की संपर्क जानकारी को जोड़ा। इसके बजाय हम कल सुबह एक साक्षात्कार करने के लिए सहमत हुए। आखिरकार वह मेरे माता पिता के करीबी कोई है, इसलिए मुझे उसके प्रति अधिक चौकस होना चाहिए। व्यावसायिक प्रदर्शन द्वितीयक है, चरित्र का अत्यधिक महत्व है। इसलिए जियांग जे ने उसे व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करने की योजना बनाई कि क्या यह वरिष्ठ बटलर, जिसने एक दिन में 10,000 युआन अर्जित किए, उपयुक्त था। रात में बिस्तर पर लेटते हुए जियांग जे ने हमेशा की तरह लंबे पैरों से आवाज कॉल का जवाब दिया। जियांग जे, कॉलेज प्रवेश परीक्षा कल के बाद का दिन है। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। आराम करो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ। लंबे पैर वाली लड़की के साथ चैट करते समय उसने वॉइस कॉल विंडो को कम से कम किया।
फिर मैंने गू से संदेश देखा। अध्याय 109 सीनियर बटलर 10,000 के दैनिक वेतन के साथ। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 110 किसका साक्षात्कार कर रहा है? गू, मैंने आज मुझे उन गणित की समस्याओं को समझा है जो आपने आज मुझे समझाया है। क्या आप कल भौतिकी की समीक्षा करने जा रहे हैं? जियांग जे ने सोचा कि आज जो हुआ उसके बाद वह मूल रूप से युवा महिला के ऊपर जीत गया था। प्रशिक्षण काफी सफल रहा, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए इतनी शांत और उसके साथ बातचीत की। जैसा कि हमने बातचीत की, हमने बात करना शुरू कर दिया कि हम कल क्या समीक्षा करने जा रहे थे, और चीजें धीरे धीरे अस्पष्ट हो गईं। गू, कल आप किस दिन आएंगे? जियांग जे, लगभग 9 बजे। गू, ओह, क्या ये पहले नहीं हो सकता है? जियांग जे, क्या आप मुझे जाने की उम्मीद करते हैं? क्या आप मुझसे नफरत नहीं करते? आपने मुझे कमीने भी कहा। गू, आप एक कमीने हैं। कल मुझे बदमाशी मत करो। जियांग जे, तब मैं नहीं गया। गू, आपने क्या कहा? कुछ मिनट बीत गए। गू, आपको इतने लंबे समय के लिए मुझे चूमने की अनुमति नहीं है। मेरी माँ कल घर होगी। गू, सबसे अधिक 10 मिनट। जियांग जे, चलो बाद में इसके बारे में बात करते हैं। गू, और क्या तुम्हें साथ आना है या नहीं? जियांग जे, हम आपको बताएंगे कि इसमें कितना समय लगेगा। गू, कमीने। जियांग जे, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। जियांग जे, ओह, गू, लानत जियांग जे, स्टिंकी जियांग जे। गू, मैं पहले से ही तुम्हारा हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि दूसरे क्या करते हैं, लेकिन आप मेरे लिए जिम्मेदार होना चाहिए। जियांग जे, मुझे एक आवाज संदेश भेजें जिसमें आप मुझसे प्यार करते हैं। गू, नहीं। जियांग जे, यदि आप मुझे नहीं बताते हैं तो मैं कल नहीं गया। गू, आप हिम्मत करते हैं। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? मैं अंकल जियांग से कहूंगा कि आपने मुझे तंग किया है। जियांग जे, बस आगे बढ़ो। क्या आपको लगता है कि मैं डर गया हूँ? जियांग जे, इससे पहले कि मैं आपको अंकल जियांग से कहूं, कृपया परिणामों के बारे में सोचें। 10 मिनट से अधिक समय तक चुप्पी थी। एक छोटी आवाज संदेश भेजा गया था। जियांग जे ने इस पर क्लिक किया और एक बेहोश आवाज सुनी गई। मैं केवल 3 शब्दों को आई लव यू सुन सकता था। जियांग जे के मुंह के कोनों ने थोड़ा उठाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक गर्वित युवा महिला को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित करना एक ऐसी पूर्ण बात होगी। इस समय लू कीन ने फोन पर भ्रम की स्थिति में पूछा। अभी वह ध्वनि क्या थी? जियांग जे, आप क्या कर रहे हैं? ओह, कुछ भी नहीं। मेरे पिताजी लिविंग रूम में टीवी देख रहे हैं। ये टीवी की आवाज हो सकती है। मैं देख रहा हूँ। देर हो रही है। जल्दी बिस्तर पर जाओ। चुमा दे दे ट्रोजन। जल्दी बिस्तर पर जाओ। शुभ रात्रि प्रिय। शुभ रात्रि। लू कीन और अगु रुऑक्सी एक भावुक है लेकिन उकसावे को खड़ा नहीं कर सकता। एक ठंडा और गर्वित व्यक्ति, लेकिन सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है। जियांग जे ने अचानक महसूस किया कि वह थोड़ा बहुत बुरा था। निश्चित रूप से यह विचार केवल उसके दिमाग से होकर चमक गया और उसके दिल में अपराध एक फ्लैश में चला गया। जैसा कि कहा जाता है, अगर मैं नरक में नहीं जाता तो कौन करेगा? अधिक से अधिक क्षमता, अधिक से अधिक जिम्मेदारी। उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दुनिया की सुंदर और दयालु लड़कियों के लिए एक घर प्रदान करनी चाहिए। बुद्ध ने कहा कि सेक्स पाप है। मैं अकेले इस दुनिया के सभी पापों को सहन करूंगा। जियांग जे ने अपने लिए एक अच्छा बहाना पाया और लिटिल बनी का चैट इंटरफेस खोला। जब भी मेरे पास इन दिनों समय होगा मैं गीत यूवेई के साथ चैट करूंगा। कभी कभी वह उस गीत को भूल जाता था जो यूवेई उसे हर रात आधी रात से पहले समय पर एक संदेश, गुड नाइट मिस्टर जियांग, भेजता था। जियांग जे ने इसके बारे में सोचा और उसे एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शुभकामनाएं। फिर उसने अपना फोन बंद कर दिया और सो गया। अगली सुबह जियांग जे लिजिंग एट्रियम के विला नंबर 001 में आए। चू भाग, जिसे सुबह सुबह एक साक्षात्कार के लिए निर्धारित किया गया था, पहले से ही एजेंट के मार्गदर्शन में विला में उसका इंतजार कर रहा था। एजेंट जियांग जे तक चला गया और उसे मुस्कुराते हुए बधाई दी। श्री जियांग, मैंने कल रात को अंदर और बाहर विला को साफ करने के लिए किसी को भेजा। यहाँ विला की कुंजी है। यह नया लॉक है जिसे मैंने बदल दिया है। ठीक है, आप विचारशील हैं। जियांग जे ने उस पर सिर हिलाया और विला की को दूर कर दिया। फिर उन्होंने चू भाग की नजर डाली जो उसके पास खड़े थे और पेशेवर बटलर कपड़े पहने हुए थे। उसकी एक साधारण उपस्थिति है, न तो सुंदर और न ही बदसूरत। वह एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखता है, लेकिन वह बहुत मिलनसार लगता है। इसके अलावा अपनी पोशाक और व्यवहार से देखते हुए वह स्पष्ट रूप से एक पेशेवर है जो शिष्टाचार को बहुत अच्छी तरह से जानता है। तुम चू भाग रहे हो, ठीक है, बैठो। जियांग जे ने उसे बधाई दी और हॉल में शानदार सोफे पर बैठ गया। हाँ श्री जियांग, आपने मेरा फिर से शुरू किया है, इसलिए मैं विवरण में नहीं जाऊंगा। अब मैं श्री जियांग से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये ठीक है? चूरन ने एक मुस्कान के साथ एक सीट ली और विनम्रता से जियांग जे के बगल में बैठ गया। आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? जियांग जे थोड़ा स्तब्ध था। मुझे आश्चर्य है कि कौन साक्षात्कार कर रहा है। कोई आपत्ति नहीं है श्री जियांग। यह विशुद्ध रूप से अपने परिवार को बेहतर तरीके से जानने के उद्देश्य से है ताकि मैं बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकूं। आखिरकार एक बटलर और एक मास्टर के बीच संबंध वास्तव में आपसी चयन की एक प्रक्रिया है। केवल अगर मैं आपके परिवार को अच्छी तरह से जानता हूं तो क्या मुझे पता होगा कि क्या मैं आपका हाउसकीपर बनने के लिए उपयुक्त हूं? चू भाग, हमेशा उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। टोन न तो चापलूसी कर रहा है और न ही अशुद्ध है। वास्तव में वह पैसे की कमी नहीं है। 3 मिलियन से अधिक का वार्षिक वेतन अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक स्वतंत्र रूप से रहने के लिए पर्याप्त है। ये कहना बेहतर होगा कि हाउसकीपिंग उसका शौक है। एक बड़े अमीर परिवार को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करने से उसे उपलब्धि मिलेगी। दूसरी ओर वह भी अमीरों से मान्यता पर गर्व महसूस करेगी। बेशक एक कारण है कि कीमत अधिक है। चू रन की व्यावसायिक क्षमताओं को उद्योग में शीर्ष पायदान माना जा सकता है, इसलिए वह ये भी चुनने के लिए योग्य है कि किस तरह के परिवार की सेवा करना है। ऐसा है? फिर पूछो। जियांग जे अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया, सभी उत्तरों को जानने का नाटक करते हुए। श्री जियांग, मैं सुना है कि आपने इस विला को अपनी माँ के लिए एक उपहार के रूप में खरीदा है। क्या आप अपने माता पिता को इसमें रहने देने की योजना बना रहे हैं? हाँ, ये ज्यादातर समय सिर्फ 2 बुजुर्ग होंगे। मैं घर पर ज्यादा नहीं रहूंगा। चू अपनी आंखों में एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि श्री जियांग एक बहुत ही फिल्मी व्यक्ति हैं। विला नंबर 001 की कीमत 400 मिलियन युआन है।
अपनी माँ के लिए एक आकर्षक विला खरीदने के लिए 400 मिलियन युआन कौन खर्च करेगा? यहाँ तक कि सबसे अमीर लोग भी शायद ही कभी ऐसा करेंगे। श्री जियांग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या करते हैं? जब चू पहली बार जियांग जे से मिला तो उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि वह युवा थे। वह लगभग 20 साल के एक युवक की तरह दिखता है। एक किशोरी की परिपक्व आभा के अलावा वह एक छात्र की तरह दिखता है और कपड़े पहनता है। ये कल्पना करना कठिन है कि ऐसा युवा व्यक्ति एक शीर्ष अरबपति है। वित्तीय निवेश। जियांग जे रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और कुछ शब्द बोले। वित्तीय निवेश, क्या ये समझा जा सकता है कि आपकी सभी संपत्ति वित्तीय बाजार से आती है? चू भाग ने उत्सुकता से पूछा। यह सही है। श्री जियांग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी वार्षिक आय क्या है? मुझे गलत मत समझो, मैं आपको अपनी आय के आधार पर अपने परिवार में निवेश करने के बारे में कुछ सलाह देना चाहता हूँ। आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे अगर मैं आपको ये बताता हूँ। परिवार में निवेश के लिए मुझे केवल सबसे अच्छी और सबसे महंगी चीजों की आवश्यकता है। निश्चित रूप से सबसे महंगा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य दो बुजुर्गों को आरामदायक बनाना है। आपको बस ये समझने की जरूरत है कि दो बुजुर्गों के लिए मैं पैसे खर्च करने से डरता नहीं हूँ, लेकिन मुझे डर है कि पैसा खर्च नहीं होगा। क्या ऐसा है? चू भाग ने अपने माथे से पसीना पोंछा। दूसरे शब्दों में, श्री जियांग की परिवार में अपने निवेश की कोई सीमा नहीं है। हर चीज के लिए सबसे अच्छी और सबसे महंगी चीजों का उपयोग करें। वह जियांग जे की शानदारता से थोड़ा चौंक गई थी। उसी समय जियांग जे की मेरी अनुकूल छाप बहुत बढ़ गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अमीर है या नहीं, कम से कम वह अपने माता पिता पर पैसा खर्च करने से डरता नहीं है, जो दर्शाता है कि जियांग जे एक बहुत ही फिल्मी व्यक्ति है। वैसे कुछ ऐसा है जो मुझे आपको पहले से समझाने की जरूरत है। जियांग जे ने अचानक उसकी तरफ देखा। मेरे माता पिता को नहीं पता कि मेरे पास अभी तक इतना धन है। इससे पहले वे मजदूर वर्ग के सिर्फ सामान्य लोग थे। उन्हें ये जानने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा है। चू भाग गया। मुझे आशा है कि आप मेरे माता पिता को जल्द से जल्द इसकी आदत डालने में मदद कर सकते हैं। मुझे आशा है कि वे अब से अमीर लोगों के रूप में अपनी स्थिति स्वीकार करेंगे और पैसे खर्च करना शुरू कर देंगे और जीवन का आनंद लें। क्या आप समझते हैं? आपके माता पिता नहीं जानते? चू भाग चौंक गया था। मैंने सोचा था कि श्री जियांग 400 मिलियन युआन की एक शीर्ष पायदान हवेली का खर्च उठा सकते हैं और 3 मिलियन से अधिक युआन के वार्षिक वेतन के साथ एक हाउसकीपर का खर्च उठा सकते हैं। धन कम से कम 1 बिलियन के स्तर पर होना चाहिए। माता पिता भी नहीं जानते हैं। उससे पहले बस एक साधारण कार्यकर्ता यानी श्री जियांग ने धन अर्जित किया कि एक साधारण व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में अपने परिवार की मदद के बिना अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से पूरी तरह से कमा सकता है। हाँ, कॉलेज प्रवेश परीक्षा जल्द ही आ रही है। मैं परीक्षा के बाद अपने माता पिता का सामना करने की योजना बना रहा हूँ। कॉलेज प्रवेश परीक्षा? चू भाग हैरान था और आश्चर्य में सोफे से खड़े हो गए। श्री जियांग, क्या आप एक हाई स्कूल के छात्र हैं? अध्याय 110 किसका साक्षात्कार कर रहा है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड ग्लोबल, ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 111 क्या आपको दैनिक खर्चों के बारे में कोई गलतफहमी है? हाँ, क्या समस्या है? जियांग जे ने एक असहाय अभिव्यक्ति दिखाई। वह कुछ हद तक इसकी आदत थी। जो लोग अपनी सुपर समृद्ध पहचान के बारे में जानते थे, वे सभी चौंक गए जब उन्होंने सुना कि वह एक हाई स्कूल का छात्र था। मुझे लगता है कि मैंने अपने माता पिता का सामना करने के बाद वे या तो अच्छे मूड में नहीं थे। ये भी एक कारण है कि उन्होंने अपने असली रंगों को प्रकट करने के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा तक इंतजार करने का फैसला किया। आखिरकार वह वास्तव में अमीर था, एक हाई स्कूल के छात्र की तरह दिखने के लिए बहुत समृद्ध था। नहीं श्री जियांग, मैं ठीक हूँ। इस तथ्य को स्वीकार करने में चू को कई मिनट लगे। 30 वर्ष से अधिक उम्र में वह 3 मिलियन से अधिक के वार्षिक वेतन तक पहुंच गई है, जो उसके साथियों से कहीं अधिक है। उसे थोड़ा गर्व भी था, लेकिन श्री जियांग के साथ तुलना में वह गहराई से हीन महसूस करती थी। वास्तव में युवा और सफल होने का क्या मतलब है? श्री जियांग केवल 18 साल के थे, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपने माता पिता के लिए 400 मिलियन युआन की हवेली खरीदी थी। अब 5 मिलियन से अधिक युआन के घर के बारे में सोचते हुए कि उसने अपने माता पिता के लिए खरीदा था, ये बहुत हास्यास्पद था। ये प्रस्तुत करने योग्य नहीं है। यह बिल्कुल भी प्रस्तुत करने योग्य नहीं है। चूरन ने अमीर लोगों के लिए एक वरिष्ठ बटलर के रूप में काम किया और कई अमीर लोगों से मुलाकात की। वह 100 मिलियन से अधिक, 1 बिलियन से अधिक और 10 बिलियन से अधिक की संपत्ति वाले लोगों से मिली है, लेकिन मैंने कभी किसी को मिस्टर जियांग के रूप में युवा नहीं देखा। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। मिस चू, क्या अब आपसे पूछने की मेरी बारी है? जियांग जे ने आधा मजाक करते हुए कहा। अभी बातचीत के बाद उन्हें लगा कि चू भाग एक अच्छा इंसान था। ये देखा जा सकता है कि उसके चरित्र में कुछ भी गलत नहीं है। क्षमा करें श्री जियांग, क्या मैं आपके परिवार की स्थिति के बारे में पूछ सकता हूँ? मेरा एक छोटा भाई है जो विदेश में पढ़ रहा है और मेरे माता पिता भी हेचिंग में हैं। इसके बाद जियांग जे ने पूछ से पूछा कि चू ने कुछ सवाल किए। उसे आश्चर्य हुआ कि चू भाग वास्तव में शादी नहीं करने के लिए एक दृढ़ विश्वास था। एक वरिष्ठ हाउसकीपर होने के नाते उसका पेशा है और इसे शौक भी कहा जा सकता है। इसके विपरीत वे उन अमीर लोगों के कनेक्शन के बारे में परवाह नहीं करते हैं। चू भाग पैसे से कम नहीं था। उसकी आय के साथ साथ उसने जो पैसा बचाया था अपने बुढ़ापे में अपने माता पिता का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है और कॉलेज जाने के लिए मेरे छोटे भाई का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। उसके पास बहुत सारे व्यक्तिगत समय है। इसके अलावा वह एक अच्छा व्यक्तित्व है। वह केवल जियांग जे के धन से थोड़ा हैरान है और सभी चापलूसी या विनम्र नहीं है। एक नौकर अधीनस्थ की तरह नहीं, लेकिन एक समान सहयोगी की तरह अधिक। चू रन की स्थिति से जियांग जे बहुत संतुष्ट थे। कुछ ही शब्दों से ये देखा जा सकता है कि चू भाग न केवल परिवार के प्रबंधन में बहुत पेशेवर है, यहाँ तक कि मनोविज्ञान में पारंगत। जियांग जे की विशेष पारिवारिक स्थिति के बारे में जानने के बाद उसने अपनी सलाह दी। 2 बुजुर्गों का ध्यान रखें जो कि आम लोगों के करीब हो, फिर धीरे धीरे दोनों बुजुर्गों को धनी वर्ग की जीवन शैली में प्रवेश करने दें। इस तरह दोनों बुजुर्ग अधिक ग्रहणशील होंगे। मेरा कहना है कि चू भाग वास्तव में एक बहुत उपयुक्त उम्मीदवार है। इसलिए जियांग जे ने खुशी से उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध 3 साल के लिए है। एक हाउसकीपर के रूप में चू भाग आमतौर पर विला 001 में रहता है।
नौकरी की सामग्री शामिल है नौकरानी प्रबंधन, 2 बुजुर्गों के दैनिक जीवन की देखभाल, यात्रा, सामाजिकरण, एक दिन में 3 भोजन और यहाँ तक कि कपड़े पहनने के लिए, कब व्यायाम करना है, कब आराम करने के लिए। संक्षेप में, जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मामला कितना बड़ा या छोटा क्यों न हो, वह 2 बुजुर्गों के लिए हर चीज का ख्याल रखेगी। यहाँ तक कि जब ये 2 बुजुर्गों के सामाजिक जीवन और काम की बात आती है तो वह बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करेगी और हमेशा उनकी तरफ से रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों बुजुर्गों को धोखा देने से रोकें। मिस चू, क्या मुझे आपको बटलर चू को फोन करना चाहिए? अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद जियांग ने उसके साथ हाथ मिलाया। ये सिर्फ एक शीर्षक है, श्री जियांग, कृपया स्वतंत्र महसूस करें जैसा कि आप कृपया। चू ने मुस्कुराते हुए जियांग के साथ हाथ मिलाया। चू के साथ चैट करने के बाद कुछ वाक्यों के लिए भाग गया। जियांग ने महसूस किया कि चू भाग बहुत अच्छा इंसान था। शायद यह इसलिए है क्योंकि वह मनोविज्ञान में अच्छी तरह से वाकिफ है। यह उसके साथ पाने के लिए बहुत आरामदायक है। वह एक हाउसकीपर की तुलना में एक दोस्त की तरह लगता है। बटलर चू, मुझे परेशानी पसंद नहीं है, इसलिए मैं सीधे 1 साल का वेतन आपको सीधे स्थानांतरित कर दूंगा। ये कहते हुए कि जियांग ने सीधे चू भाग को 3.5 मिलियन स्थानांतरित कर दिया, जो उसका वार्षिक वेतन था। उनके आश्चर्य के लिए एक प्रणाली अधिसूचना उनके दिमाग में लग रही थी। डिंग, खपत सफल, धन अंक वापस आ गए। 1.05 मिलियन। उपभोग लक्ष्य, चू भाग बाध्य किया गया है। संकेत, चू भाग विपरीत लिंग का है, लेकिन मेजबान के साथ उसका संबंध दोस्तों और अधीनस्थों तक सीमित है और संबंध वर्गीकरण के संदर्भ में मित्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जियांग कुछ के बारे में सोच रहा था। ऐसा लगता है कि विपरीत लिंग के लोगों के लिए दोस्त बनना असंभव नहीं है। सिस्टम इंटरफेस पर क्लिक करें। एक और बाध्य खपत लक्ष्य है और जियाफे के अलावा मित्र श्रेणी में एक और चू भाग है। उपभोक्ता लक्ष्य, चू भाग गया। संबंध, मित्र, अधीनस्थ, खपत राशि 3.5 मिलियन। अनुकूलता 30, थोड़ा अनुकूल। चू रंग के स्किल बार को देखते हुए जियांग थोड़ा आश्चर्यचकित था। मुझे लगा कि वह 3.5 मिलियन के वार्षिक वेतन के साथ एक वरिष्ठ बटलर होने के योग्य है। उपभोक्ता लक्ष्यों के बीच जो वह बंधा हुआ है, लू वुशुंग के अलावा केवल चू रन ने बहुत सारे कौशल में महारत हासिल की है। चू भाग वास्तव में कुछ है। न केवल उसके पास उच्च स्तरीय बटलर से संबंधित कौशल हैं, वह भी कई विदेशी भाषाओं में महारत हासिल करता है। और मैं देख सकता हूँ कि चू रन की मेरी अच्छी छाप है, जिसका अर्थ है कि चू रन का कोई बुरा इरादा नहीं है। इस तरह वह आश्वस्त कर सकता है। बटलर, चू, इस बैंक कार्ड में 1 बिलियन है। इसे दैनिक खर्चों के लिए उपयोग करें। मुझे बताएं कि क्या यह पर्याप्त नहीं है। जियांग ने उस बैंक कार्ड को बाहर निकाला जो उसने पहले से तैयार किया था और उसे चू भाग को सौंप दिया। 1 बिलियन, चू ने आश्चर्य में चिल्लाया। जब मैंने बैंक कार्ड लिया तो मुझे भयानक लगा। सिर्फ दैनिक खर्चों के लिए उसने उसे 1 बिलियन दिया। क्या उसे दैनिक खर्चों के बारे में कोई गलतफहमी है? यहाँ तक कि अगर हम उन्हें हर दिन बेहतरीन व्यंजनों और सबसे शानदार भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यकताओं को खिलाते हैं तो सभी 1 बिलियन युआन को खर्च करने में कितना समय लगेगा? यह 1 बिलियन मेरे माता पिता के दैनिक खर्चों के लिए है। सेवकों की मजदूरी, मैं उन्हें दूसरे कार्ड से आपको स्थानांतरित कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह, जियांग ने शांति से कहा। इन 1 बिलियन युआन को मेरे माता पिता के लिए खर्च भी माना जा सकता है। वर्तमान में अपने माता पिता को जो खपत देता है उसके लिए धनवापसी दर 120% के रूप में अधिक है। हालांकि सिस्टम के नियमों के अनुसार चूरन को 1 बिलियन देने के लिए केवल चूरन को अपनी ओर से खर्च करने के लिए सौंपने के रूप में माना जा सकता है। जब पैसा खर्च किया जाता है तो आप केवल धन अंक वापस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मुझे मिल गया। चू भाग चौंक गया था। अचानक मैं मिस्टर जियांग के हाउसकीपर बनने के लिए उत्सुक था। श्री जियांग के भव्य खर्च का मतलब ये भी है कि उनके पास काफी क्षमता है। जब तक पर्याप्त धन है, उसके पेशेवर ज्ञान के साथ वह निश्चित रूप से इस घर को क्रम में रखने में सक्षम होगा। जियांग ने चू को बताया कि दोनों बुजुर्ग कुछ दिनों में विला में चले जाएंगे। नौकरों की भर्ती उसके लिए छोड़ दी गई थी। जियांग पैसे खर्च करने से डरते नहीं थे और चू भागते थे कि नौकरों, ड्राइवरों और इस तरह से उन्होंने भर्ती किया था कि उन्हें उद्योग में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। इसके अलावा वह कुछ दैनिक आवश्यकताओं को खरीदने के लिए जिम्मेदार थी। उदाहरण के लिए, जिस कार को 2 बुजुर्ग यात्रा करने के लिए उपयोग करते हैं, उनके कपड़े, फर्नीचर और आपूर्ति की उन्हें आवश्यकता है, आदि। ये पहले से ही सुबह 9 बजे था जब हमने विला 001 छोड़ दिया था। गुरु एक्सी ने उसे आग्रह करने के लिए सुबह कई संदेश भेजे। आप इसे देख सकते हैं। हालांकि युवा महिला बाहर की तरफ सख्त थी, वह वास्तव में उसके साथ कुछ अंतरंग संपर्क करने के लिए उत्सुक थी। अध्याय 111। क्या आपको दैनिक खर्चों के बारे में कोई गलतफहमी है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 112। शाओजे का चरित्र अभी भी भरोसेमंद है। जियांग ने गु रुओक्सी को जवाब दिया, ऑन द वे, और सीधे गु के घर पर एक टैक्सी ले ली। लिजंग एट्रियम उच्च अंत आवासीय क्षेत्र से दूर नहीं है जहां गु परिवार रहता है। ये टैक्सी लेने की शुरुआती कीमत है। जल्द ही वे गु के घर के नीचे पहुंचे। जियांग ने उम्मीद नहीं की थी कि गु रुओक्सी नीचे की ओर इंतजार कर रहा था। अरे मिस, तुम सुबह इतनी जल्दी कचरा निकालने के लिए नीचे आ रहे हो? जियांग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और मजाक में आगे बढ़े। उसने आज थोड़ी सफेद पोशाक पहनी थी। स्कर्ट का हेम घुटने के नीचे कुछ इंच नीचे होता है, जिससे गोल और पतला बछड़ों का पता चलता है। सफेद और कोमल छोटे पैरों ने एक जोड़ी सैंडल पहने हुए हैं। पहली बार उसने अपने बालों को पिगटेल में बांध दिया, जिससे उसे एक लड़की नेक्स्ट डोर वाइब मिला। जियांग इस शैली से बहुत परिचित है। जब वह बच्चों के रूप में एक साथ खेल रही थी तो वह अक्सर इसे पहनी थी। हाई स्कूल में प्रवेश करने के बाद गु रुओक्सी एक लड़की से अगले दरवाजे से एक शांत स्कूल सुंदरता में बदल गया। मैं शायद ही कभी स्कर्ट पहनता हूँ। इस तरह की गर्लिश स्टाइल स्कर्ट उनके शब्दों में अपरिपक्व है। गु रुओक्सी ने हल्के से छींटाकशी की, कुछ कदम आगे बढ़ाया और जियांग के सामने खड़े हो गए। उसके मुंह के कोने पर एक बेहोश मुस्कान थी, उसकी बाहें थोड़ी झूल रही थीं और उसकी आंखों में कुछ प्रत्याशा थी। यह देखकर जियांग ने सहयोग किया और कहा, हाँ, आप आज बहुत खूबसूरती से कपड़े पहने हुए हैं। HMPH टिल्डा टिल्डा। गु रुओक्सी ने तुरंत खूबसूरती से मुस्कुराया।
उसकी ठुड्डी को उठाया और सूंघा शालीनता से। कोई वास्तव में अपने बचपन की प्रेमिका के साथ बिताए गए समय को नहीं भूल सकता। इस समय समुदाय में बहुत से लोग नहीं थे। धूप में कई बूढ़े और महिलाएं हैं। वे सभी अपने दो लोगों की ओर अपना गजब डालते हैं। ये देखकर गु रुओक्सी ने जियांग जे के हाथ को पकड़ लिया और उसे समुदाय के हरे जंगल में खींच लिया। हम एक पेड़ के नीचे रुक गए। यहाँ कोई नहीं है और घास और पेड़ परिवेश के दृश्य को अवरुद्ध करते हैं। आप यहाँ क्यों हैं? क्या आप ट्यूशन क्लासेस नहीं लेना चाहते हैं? जियांग जे ने उसे हैरान कर दिया। गु रुओक्सी का चेहरा थोड़ा बह गया और उसकी आंखें भटक गईं जैसे उसने कहा, अगर आप चुंबन करना चाहते हैं तो बस यहाँ चुंबन। वह थोड़ी चिंतित थी कि ऊपर जाने के बाद कोई उसका फायदा उठाएगा और अगर उसकी माँ ने इसे देखा तो ये बुरा होगा। तो मैंने उसे काफी नीचे चुनने का फैसला किया। जियांग जे ने इसे थोड़ा मजाकिया पाया। उन्होंने शांति से कहा, कौन एक चुंबन चाहता है? क्या आप मुझे चुंबन करना चाहते हैं? मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत काम कर रहे हो, तुम नहीं हो। जियांग जे ने उसे तिरस्कार के साथ देखा। गु रुओक्सी ने महसूस किया कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा था और असंतोष उसके चेहरे पर अचानक बढ़ गया। उसने अपने सैंडल क्लैड पैरों को उठाया और जियांग जे के पैरों पर कड़ी मेहनत की। हालांकि जियांग जे ने इसकी भविष्यवाणी की थी। उसने इसे अचूक रूप से चकमा दिया, फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पेड़ के नीचे खींच लिया। उसे पेड़ के तने के खिलाफ धक्का दें और एक दीवार डोंग मुद्रा बनाएं। स्टूडेंट गु रुओक्सी, क्या आपने कल आपको सिखाई हुई चुंबन विधि सीखा? इस समय किसी की दबंग आवाज और उसके मुंह से गर्म हवा उसके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को प्रभावित कर रही थी। गु रुओक्सी के दिल की धड़कन अनियंत्रित रूप से तेज हो गई और उसके गाल बह गए। हिम्मत नहीं करने की हिम्मत। यदि आप इसे सीखते हैं तो बस इसे स्वयं करें। ये कहने के बाद जियांग जे ने उससे 20 सेंटीमीटर से कम दूर रोका और कोई आगे नहीं बढ़ा। गधे, आप के रूप में ऐसा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? गु रुओक्सी का चेहरा लाल था और उसकी आंखें नाराजगी और गुस्से से भरी थीं। उसे चूमने के लिए पहलकदमी है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से वयस्क ने कल उसे चूमा, उस तरह से सोचते हुए गु रुओक्सी ने थोड़ा स्थानांतरित कर दिया। एक पल के लिए संघर्ष करने और संकोच करने के बाद उसने उसे आज्ञाकारी रूप से चूमा। 20 मिनट बाद गु रुओक्सी ने जियांग जे का हाथ पकड़ लिया और ऊपर की ओर चला गया और जब वे लिफ्ट से बाहर आए तो केवल जियांग जे के हाथ को जाने दें। माँ, चलो समीक्षा करते हैं। उसने डोंग यूं से जोर से बात की, जो रसोई में दोपहर के भोजन की सामग्री तैयार कर रही थी, और जियांग जे को उसे बेडरूम में जाने के लिए प्रेरित किया। ओह जियूस, चलो दोपहर को यहाँ खाओ। आंटी ने बालों वाले केकड़े तैयार किए हैं। डोंग यूं जियांग जे में मुस्कुराया। तब मैं आंटी डोंग को परेशान करूंगा। जियांग जे देख सकता था कि जब से वह पिछली बार नाराजगी से बाहर निकला था, डोंग यूं ने उसके खिलाफ एक मजबूत पूर्वाग्रह विकसित किया था। लेकिन डोंग यूं वह एल्डर है जिसने उसे देखा है, हमेशा उसके लिए अच्छा रहें, उसे विनम्र होने की जरूरत है। कम से कम सतह पर आपको अभी भी नमस्ते कहना चाहिए। जब वे दोनों समीक्षा करने के लिए बेडरूम में गए, डोंग यूं ने दरवाजे पर टिप किया और जियांग जे की आवाज को बेडरूम में व्याख्यान दिया। उन्होंने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए छोड़ दिया। हालांकि पहले मेरे और जियोजे के बीच कुछ अप्रियता थी, लेकिन शाओजे का चरित्र अभी भी भरोसेमंद है। उसने अपनी बेटी के लिए कुछ भी अनुचित नहीं किया, उसे ट्यूशन करने का बहाना। 1 घंटे से अधिक समय बाद डोंग यूं ने दरवाजा खटखटाया। शाओजे, रुओक्सी, दोपहर का भोजन तैयार है, बाहर आओ और पहले खाओ, फिर दोपहर के भोजन के बाद समीक्षा करें। मुझे पता है माँ, गु रुओक्सी ने जोर से कहा और फिर उसके शरीर के नीचे जांघ को नापसंद किया। उसने धीरे से शाप दिया, मुझे जाने दो, किसी को बोल्डर मिल रहा है, यह उसके घर पर है। सौभाग्य से उसने दरवाजा बंद कर दिया, अन्यथा अगर उसकी माँ ने उसे जियांग जे की गोद में समीक्षा करते हुए देखा तो ये बुरा होगा। जियांग जे ने एक आधे मुस्कान के साथ कहा, क्या आप डर गए हैं? हम्फ, क्या डरने के लिए क्या है? गु रुओक्सी ने स्पष्ट रूप से दूर देखा। वह वास्तव में डरती थी। अगर वह और जियांग जे एक साथ सामान्य रूप से होते तो वह इतनी डरी नहीं होती। वह जिस चीज से डरती थी वह ये थी कि उनके आस पास के लोगों को पता चलेगा कि वह और लू कीन दोनों का किसी के साथ गहरा संबंध था, और यह बहुत सामंजस्यपूर्ण है। ये बिल्कुल निश्चित रूप से शर्मनाक होगा। जियांग जे ने देखा कि गु रुओक्सी घबरा गई थी। उनकी बचपन की जाने वाली प्रेमिका अभिमानी और पतली पतली है। अच्छी बात है, अगर सबसे बड़ी महिला ने फिर से अपना आपा खोने की हिम्मत की तो जियांग जे के पास जवाब देने का एक तरीका होगा। उदाहरण के लिए, आप नहीं चाहते कि आंटी डोंग हमारे रिश्ते के बारे में जाने, है ना? उन्हें यकीन था कि अगर उन्होंने ये कहा तो युवा महिला निश्चित रूप से पालन करेगी। समय समाप्त हो रहा है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले केवल 1 दिन के बचे। जियांग जे भी गंभीर हो गए और 1 दिन बिताते हुए उन आसान परीक्षण प्रश्नों के समाधान को समझाते हुए बिताया। इस तरह ये परीक्षण करने के लिए उत्तर कुंजी लेने के बराबर है। जब तक इस प्रकार के प्रश्न कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शामिल किए जाते हैं, तब तक गु रुओक्सी के स्कोर को कम से कम 50-60 अंकों में सुधार किया जाएगा। आपको अन्य विषयों के इन ज्ञान बिंदुओं को भी याद रखना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें कॉलेज प्रवेश परीक्षा में परीक्षण किए जाने की संभावना है। शाम को जाने पर जियांग जे ने अपने स्वयं के निष्कर्षों के आधार पर उसके लिए कुछ आसान परीक्षण प्रश्न आकर्षित किए, जो अच्छी तरह से स्कोर करना आसान था। ये याद रखना उसके ऊपर है कि कितना एक प्रयास करें और अपने द्वारा खींचे गए प्रश्न प्रकारों को याद रखें। फिर आपके स्कोर को 100 से बेहतर बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। जियांग जे ने अभी भी उम्मीद की थी कि गु रुओक्सी को उसी विश्वविद्यालय में उनके रूप में भर्ती कराया जाएगा। अब गु रुओक्सी लगभग उनका अनुयायी बन गया है। हालांकि यह थोड़ा कष्टप्रद है। समय कॉलेज में भरपूर मात्रा में है, इसलिए लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए बहुत समय है। यह उम्मीद करने की संभावना नहीं है कि लू कीन को उसी विश्वविद्यालय में भर्ती कराया जाए। गु रुओक्सी कम से कम कुछ उम्मीद थी। ठीक है जियांग जे, धन्यवाद। गु रुओक्सी ने उसे ईमानदारी से धन्यवाद दिया। वह महसूस कर सकती थी कि जियांग जे उसे सीखने में रेंगने की कोशिश कर रहा था। ये दृष्टिकोण शुद्ध जुआ है। यदि इन सवालों को कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शामिल किया गया था तो उसके ग्रेड निश्चित रूप से नाटकीय रूप से सुधार करेंगे। यदि आप परीक्षा नहीं लेते हैं तो ये बेकार है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह परीक्षा पास करेगी या नहीं, कम से कम उसे लगता है कि किसी को उसकी कितनी परवाह है। डिंग, गु रुओक्सी की छाप जोड़ 1। वर्तमान छाप 96। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले की रात। सभी हाई स्कूल सीनियर्स बेहद चिंतित और घबरा रहे हैं। जियांग जे ने घर पर निबंधों के संग्रह पर भी एक नजर डाली।
मेरे पास एक आदर्श निबंध के प्रारूप का एक सामान्य विचार है। इस प्रकार से ऐसा लगता है कि 750 अंकों के पूर्ण स्कोर को प्राप्त करने का मौका है। अध्याय 112 शाओशे का चरित्र अभी भी भरोसेमंद है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 113 कॉलेज प्रवेश परीक्षा खत्म हो गई है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा का पहला दिन। धोखा देने से रोकने के लिए हेचिंग में उम्मीदवारों को विभिन्न स्कूलों में विभिन्न परीक्षण स्थलों में विभाजित किया गया था। गू, रुओकोसी, लू कीन, जी जियाफिंग और अन्य को अन्य परीक्षा स्थलों को सौंपा गया था। हालांकि एक और सहपाठी था जो जियांगजे के रूप में एक ही परीक्षा कक्ष में था। जियांगजे, क्या आप यहाँ भी परीक्षा दे रहे हैं? इन दिनों की समीक्षा करने के लिए घर लौटने के बाद शॉर्ट चोवेई ने अपने सहपाठियों के साथ सभी संपर्क काट दिया। बस कॉलेज प्रवेश परीक्षा में एक छक बनाने के लिए और इसे सभी को साबित करें। जियांगजे लगभग उसके बारे में भूल गया। उसने उदासीनता से उस पर सिर हिलाया और फिर परीक्षा कक्ष में प्रवेश किया। जियांगजे, आप हमारे दांव को नहीं भूलेंगे, है ना? झोवी ने उसे पीछे से बुलाया, उसका स्वर व्यंग्य से भरा। एक शर्त। ये सुनकर जियांगजे ने लंबे समय तक याद करने की कोशिश की। बस वापस सोचकर ये सच लगता है दिखाने के लिए उन्होंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा स्कोर पर झोवी की शर्त को स्वीकार किया। उन्होंने झोवी की अभिव्यक्ति को थोड़ा मजाकिया पाया। यदि झोवी ने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो वह इसके बारे में भूल जाता। क्यों, आप इसे पछतावा नहीं करने जा रहे हैं? झोवी ने कहा। अंत में वह आखिरकार इस दिन के लिए इंतजार कर रहा था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा उनका होम कोर्ट है। तो क्या होगा अगर आप सुंदर हैं और बास्केटबॉल खेल सकते हैं? चूंकि आप छात्र हैं, विजेता को आपके ग्रेड द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। चिंता मत करो, मैं नहीं भूल गया। याद रखें कि तैयारी करना और पहले से छोटा वीडियो भेजना। जियांगजे की आंखों में तिरस्कार का संकेत था। मैं झोवेदुओ से बात करने के लिए बहुत आलसी हूँ। अब चेहरे पर झोवी को थप्पड़ मारने में कोई खुशी नहीं है। वह और झोवी अब एक ही स्तर पर नहीं है, या तो शैक्षणिक प्रदर्शन या अन्य पहलुओं के संदर्भ में। हाँ, मुझे खुशी है कि आप नहीं भूलते। झोवी को यह भी पता था कि यह संभावना नहीं थी कि उनके पास गू रुएक्सी के साथ एक मौका होगा, लेकिन वह हमेशा जियांगजे और शर्मनाक बात के बारे में सोच रहा था जो उसने अपने सहपाठियों के सामने किया था। मैं इस जगह को वापस लेने की कसम खाता हूँ। कुछ समय बाद परीक्षा शुरू होती है। पहला विषय चीनी है और परीक्षा 2.5 घंटे तक चलती है। जियांगजे ने चीनी टेस्ट पेपर पर सवालों को देखा और उन्हें बहुत सरल पाया। विज्ञान विषयों के विपरीत आपको तर्क के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस सवाल पर एक नजर डालें और जवाब स्पष्ट है। जियांगजे ने 1 घंटे से भी कम समय में रचना को छोड़कर सभी सवालों को पूरा किया। इसके अलावा हमें विश्वास है कि हम 100% सटीकता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने रचना पर थोड़ा और समय बिताया। आखिरकार एक आदर्श निबंध के लिए कोई निश्चित मानक नहीं है। वह केवल स्कोरिंग नियमों का पालन कर सकता था और एक ऐसी रचना लिखने की पूरी कोशिश कर सकता था जिसने पूरे अंक बनाए। 2.5 घंटे। जियांगजे ने टेस्ट पेपर खत्म करने के लिए 1 घंटे और 1.5 घंटे बिताए और इसे खत्म करने के बाद फिर से जांच की। क्या मैं अपने पेपर में सौंप सकता हूँ? जियांगजे ने अपना हाथ उठाया और इन्विजिलेटर को संकेत दिया। ये सुनकर परीक्षा कक्ष के सभी उम्मीदवारों ने उसे सदमे में देखा। बड़े भाई, ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा है। करना आप गंभीर होना चाहते हैं? कोई भी नहीं सोचता कि जियांगजे एक शीर्ष छात्र है। उन्हें लगता है कि वह एक गरीब छात्र है जो हार मानने के लिए तैयार है। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई छात्र कितना भी महान क्यों न हो, 1 घंटे और आधा पहले कागज में हाथ रखना असंभव है। यहाँ तक कि अगर मैं प्रश्नों को पूरा कर सकता हूँ तो मैं उन्हें ध्यान से जांचने के लिए सीमित समय का उपयोग करूंगा। लेकिन आप केवल 1 घंटे बचे हैं। कागज में इतने आत्मविश्वास से सौंप दिया गया है। इन्विजिलेटर ने आपत्ति नहीं की, लेकिन फिर भी उसे याद दिलाया। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप कागज में हाथ रखना चाहते हैं? अभी भी 1 घंटा बचा है। मुझे यकीन है। ये कहने के बाद जियांगजे ने अपने पेपर में सौंप दिया और बड़े प्रगति में छोड़ दिया। इस कदम ने झोवी की मानसिकता के लिए एक भारी झटका दिया। लंच ब्रेक के दौरान लू कीन ने जियांगजे को बुलाया। जियांगजे, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मैं अपनी चीनी रचना में विषय से दूर हूँ। ये पता चला है कि विषय ने हमें एआई के बारे में लिखने के लिए कहा। मुझे लगा कि यह प्यार के बारे में है। मुझे क्या करना चाहिए? लू कीन ने घबराहट में कहा। जियांगजे लगभग चकित था। वास्तव में एआई को प्यार के रूप में देखकर विचार की किस तरह की अजीब ट्रेन है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सोचा था कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पिनइन में लिखे जाएंगे? ये ठीक है, चिंता मत करो, आप कई अंक नहीं खोएंगे, बस शांत रहें। जियांगजे ने उसे आराम करने के लिए कुछ शब्द कहा। ये कहने के बाद इस समय उन्हें अब लू कीन के परिणामों के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। उसका विषमता पूरी तरह से विषय से बाहर है और यह अच्छा माना जाएगा यदि उसे 3 या 5 दोस्ती अंक दिए जा सकते हैं। चीनी रचना के लिए स्कोर बहुत अधिक है, इसलिए लू कीन का स्नातक लक्ष्य पहुंच से बाहर हो सकता है। जियांगजे ने खुद को सोचा, या एक स्नातक विश्वविद्यालय को दान करने के लिए कुछ पैसे खर्च करने के बारे में कैसे? मुझे आश्चर्य है कि क्या वह पैसे का भुगतान करके अपने आदर्श शंघाई विश्वविद्यालय और अर्थशास्त्र में शामिल हो सकते हैं। आमतौर पर यह निश्चित रूप से असंभव है। आखिरकार शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एक डबल प्रथम श्रेणी विश्वविद्यालय है। इस तरह के प्रतिष्ठित स्कूल आमतौर पर प्रतिष्ठा के लिए बहुत महत्व देते हैं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो पैसा नहीं कर सकते। जब धन की राशि एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, यहाँ तक कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को भी अपने सिद्धांतों को छोड़ना होगा। जियांगजे ने थोड़ी देर के लिए सोचा और बाद में इसके बारे में बात करने का फैसला किया। यदि लू कीन और गू रुओक्सी को एक ही विश्वविद्यालय में रखा गया था तो क्या ये थोड़ा असुविधाजनक होगा? दोपहर में गणित की परीक्षा लेते समय जियांगजे ने अभी भी 1 घंटे से भी कम समय लिया। झोवी की मानसिकता एक बार फिर बहुत प्रभावित हुई। क्या आप बस हार मान रहे हैं या आप आश्वस्त हैं? जियांगजे की अपनी समझ के आधार पर जियांगजे कम से कम प्रमुख वर्ग में एक छात्र है। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह इतना आश्वस्त हो कि वह न केवल सवालों को जल्दी से पूरा करता है, बल्कि कई बार उनकी जांच करने की भी जहमत नहीं उठाता है? झोवी की मानसिकता बाधित हो गई और वह जियांगजे के बारे में सोच रहा था। इससे पहले कि वह ये जानता था, परीक्षा का समय समाप्त हो गया था और उसके पास अभी भी कई लंबे सवाल थे जो उसके गणित के पेपर पर बचे थे, जिसे खत्म करने का समय नहीं था।
कॉलेज प्रवेश परीक्षा के 2 दिन एक फ्लैश में पारित हुए। उम्मीदवारों को लगा जैसे उन्होंने एक महान लड़ाई का अनुभव किया है और उन्हें राहत मिली है। जब सीनियर हाई स्कूल के छात्र स्कूल लौट आए तो उनके पास लंबे समय से प्रतीक्षित कार्निवल था। बात नहीं परिणाम क्या है, कम से कम इस क्षण वे स्वतंत्र और खुश हैं। सीनियर हाई स्कूल के छात्रों ने टेस्ट पेपर्स और किताबों के सेट को खिड़की से बाहर फेंक दिया। कठिन अध्ययन के वर्षों में आखिरकार खत्म हो गए हैं। वे सबसे मुक्त छुट्टी लेने वाले हैं और उनके माता पिता और हाई स्कूल के शिक्षकों का अनुशासन उनकी दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। हालांकि जियांग जे ने महसूस किया कि यह बहुत सुस्त और उबाऊ है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रश्न उसके लिए बहुत आसान थे और बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं थे। जब कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त हो गई तो जियांग जे का फोन लगभग उड़ा दिया गया। जी जियाफेंग भाई जे, यह आखिरकार खत्म हो गया है। क्या आप बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं? चाओ जी और मैं अदालत में हैं। लू कीन, हनी, क्या हम हॉटपॉट खाने जाएंगे? मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूँ। मुझे परीक्षा में विफल होना चाहिए। अगर मैं कॉलेज में नहीं जा सकता तो मुझे क्या करना चाहिए? गु रुऑक्सी, जियांग जे, मुझे वास्तव में आपके द्वारा बताए गए बड़े सवाल मिले। इस बार मेरा स्कोर निश्चित रूप से बहुत सुधार करेगा। मैंने आज रात घर पर एक बड़ा डिनर तैयार किया है। क्या आप आना चाहते हैं? यहाँ तक कि गीत युवेई ने उन्हें एक संदेश भेजा, श्री जियांग, मैं आपको परीक्षा में अच्छे ग्रेड की कामना करता हूँ। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जियांग जे ने गाने युवेई को जवाब दिया, आपने कड़ी मेहनत की है। कई लोगों के निमंत्रणों का सामना करते हुए जियांग जे ने एक वाक्य के साथ जवाब दिया, मैं रात के खाने के लिए घर जाना चाहता हूँ। अध्याय 113 कॉलेज प्रवेश परीक्षा खत्म हो गई है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 114 500 मिलियन कमाने में कितने साल लगेंगे? बदबूदार लड़का, आपने परीक्षण पर कैसे किया? जियांग यूनहान और यूहे ने एक दिन की छुट्टी मांगी। अगर जियांग जे ने बार बार आपत्ति नहीं की होती तो उसने सोचा होता कि यह बहुत दिखावा है और उसे परीक्षा कक्ष के प्रवेश द्वार पर उठाना चाहता था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा एक युद्ध के मैदान की तरह है। परीक्षा में आपके बेटे ने कैसे किया? क्या उसने अच्छा प्रदर्शन किया? जब झांग वानक्सिया बाहर व्यंजन पर उस रही थी तो उसने अपनी आंखों में मुस्कान के साथ जियांग जे को देखा। 2 बुजुर्गों की अपेक्षाओं के जवाब में जियांग जे ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया। शीर्ष पुरस्कार एक निश्चित चीज है। नंबर 1, जियांग यूनहान स्तब्ध था। अचानक मुझे याद आया कि कुछ समय पहले इस बव्वा ने उससे वादा किया था कि उसे स्कूल में पहला स्थान मिलेगा। आश्वस्त होना एक अच्छी बात है, जिसका अर्थ है कि मेरे बेटे ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि क्या ये बच्चा बहुत घमंडी नहीं है? आप छोटी बव्वा, मुझे लगता है कि आप वास्तव में अहंकारी हो रहे हैं। शीर्ष विद्वान शब्द का अर्थ है या तो शहर में सबसे अच्छा है या प्रांत में सबसे अच्छा है। मुझे बताओ, क्या आप शहर या प्रांत में शीर्ष विद्वान हो सकते हैं? जियांग यूनहान ने एक आधी मजाक की मुस्कान के साथ डांटा, आपको पता होगा कि परिणाम कब सामने आएंगे। जियांग जे लाओ जियांग को समझाने के लिए बहुत आलसी था। अपने प्रदर्शन के साथ वह निश्चित रूप से प्रांत में शीर्ष विद्वान बन जाएगा या यहाँ तक कि देश भी। मुझे लगा कि जियांग कई और दिनों तक अपनी महिमा का आनंद नहीं ले पाएगा। जब परिणाम सामने आते हैं तो जियांग जे निश्चित रूप से इस परिवार में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। तब तक मुझे डर है कि आसपास के क्षेत्र में सभी को पता चल जाएगा कि जियांग परिवार ने एक शीर्ष विद्वान का उत्पादन किया है। ठीक है, यह एक अच्छी बात है कि मेरे बेटे को आत्मविश्वास है। जल्दी अपने हाथ धो लो और के लिए तैयार हो जाओ रात का खाना। झांग वानक्सिया ने गुस्से में शाप दिया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट को छिपाना मुश्किल था। जैसा कि टीम का परिवार टेबल पर बैठा था, जियांग यूनहान ने याद किया कि उसके बेटे ने उसे पहले क्या बताया था कि उसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद उसे बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण था। इसलिए उन्होंने अपने चॉपस्टिक को बाहर निकाल दिया और जियांग जे के चॉपस्टिक को बाधित किया जो पसलियों को लेने वाले थे। क्या आपने पहले यह नहीं कहा था कि आपके पास कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद बात करने के लिए कुछ था? यह क्या है? ये सुनकर झांग वानक्सिया ने भी अपने चॉपस्टिक को नीचे रखा और उसे उत्सुकता से देखा। वह महान अच्छी बात के बारे में बेहद उत्सुक थी कि उसके बेटे ने उल्लेख किया था। जियांग जे एक पल के लिए चुप था, फिर लाओ जियांग को गंभीरता से देखा और कहा, पिताजी, माँ, मैं आगे क्या कहने जा रहा हूँ, इससे डरे नहीं। अपने बेटे की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर जियांग यूनहान तुरंत फट गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने सही अनुमान लगाया है। क्या इस ब्राट ने वास्तव में लड़की को गर्भवती कर दी? वास्तव में मैं इसे आप सभी से छिपा रहा हूँ। मैं वित्तीय बाजार में निवेश करके पैसे कमा रहा हूँ। आप समझ नहीं सकते हैं, लेकिन आपको बस ये जानना होगा कि पैसा बनाने का ये तरीका कानूनी है और आपके बेटे ने कानून को नहीं तोड़ा है। ओह, तुम पैसे कमाएं? जियांग यूनहान और झांग वानक्सिया ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के आश्चर्य को देखा। जियांग यूनहान ने पूछा, वित्तीय बाजार क्या है? क्या ये स्टॉक फंड के समान है? यह सही है। जियांग जे ने सिर हिलाया, अपना सेल फोन निकाला और अपने माता पिता को अपने खाते में संतुलन दिखाने के लिए तैयार किया। इससे पहले उन्होंने 500 मिलियन युआन को अपने बैंक कार्ड में वापस ले लिया। 500 मिलियन एक अमीर आदमी के रूप में अपनी स्थिति को साबित करने के लिए पर्याप्त है। इस समय जियांग यूनहान ने बाधित किया और कहा, क्या आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए पूंजी की आवश्यकता नहीं है? आपको पूंजी कहाँ से मिली? मैंने कुछ नए साल के पैसे बचाए और मैंने एक अमीर दोस्त से कुछ उधार लिया। जियांग जे ने कहा कि उन्होंने सुबह जल्दी तैयार किए थे और कोई रास्ता नहीं। अपने माता पिता को मन की शांति के साथ अपने जीवन का आनंद लेने के लिए उसे अपने माता पिता को आश्वस्त करना चाहिए। बेटा, आपका मतलब है कि आपने शेयर बाजार में पैसा कमाया है? झांग वानक्सिया ने आश्चर्य में कहा। मैंने सोचा कि मेरे बेटे ने क्या कहा, क्या बड़ी बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा बेटा बहुत पैसा कमाता है? क्या शेयर बाजार में दसियों हजारों बनाना संभव है? जियांग यूनहान ने कहा और कुछ नहीं कहा। वह कभी भी शेयर बाजार के संपर्क में नहीं आया है, लेकिन उसने इसके बारे में कम या ज्यादा सुना है। मुझे इस बात की सामान्य समझ है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। ऐसे बिगविग्स भी हैं जो स्टॉक मार्केट में निवेश करके स्थिर पैसा बनाते हैं, जैसे कि स्टॉक गॉड बफे, जो वास्तविक निवेश टाइकून हैं। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके बेटे के पास एक बड़ा मालिक होने की क्षमता थी। उन्होंने सोचा कि उनका बेटा भाग्यशाली था और थोड़ा पैसा कमाया। आप छोटी बफवा, आपने बस कहा था कि एक अमीर दोस्त ने आपको पैसा दिया है। उसने कितना उधार लिया है?
क्या आपने इसे वापस भुगतान किया है? जियांग यूनहान को उस छोटे से पैसे की परवाह नहीं है जो उसका बेटा कमाता है। इसके बजाय वह चिंतित था कि उसके बेटे ने अपने दोस्तों से उधार लिए गए पैसे का भुगतान नहीं किया था। चिंता मत करो, ये भुगतान किया गया है। जैसा कि उन्होंने बात की, जियांग जे ने अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप दिखाया जिसने उनका खाता संतुलन प्रदर्शित किया। पिताजी, माँ, यह वह पैसा है जो मैंने वर्षों में वित्तीय बाजार में बनाया था। अपने लिए एक नजर डालें। जियांग यूनहान ने तब सांस ली राहत। बस किसी भी पैसे नहीं देना। उन्होंने जियांग जे से फोन को अनुपस्थित किया। मुझे देखने दो कि आपने कितना पैसा कमाया। अगला पल जब जियांग यूनहान ने संख्याओं की लंबी तार देखी तो वह अचानक स्तब्ध रह गया। उसने अपने बड़े हाथों को फैलाया और अपनी आंखें रगड़ दी। हाँ, यह असंभव है, मैंने इसे गलत देखा होगा। पल जियांग यूनहान ने कई बार इसकी पुष्टि की। मुझे यकीन है कि यह वास्तव में एक मोबाइल बैंकिंग ऐप है और मुझे भी यकीन है कि मैं चकाचौंध नहीं हूँ। ये कितना है? 50 मिलियन या 500 मिलियन? 500 मिलियन, जियांग जे ने हल्के से कहा। कितने? ये सुनकर झांग वानक्सिया ने फोन को छीन लिया। दंपति ने संख्याओं के लंबे तार को देखा और उन्हें कई बार ध्यान से गिना। ये 500 मिलियन है। हे भगवान, बेटा, आपको इतना पैसा कहाँ से मिला? हम कुछ भी अवैध या अपराधी नहीं कर सकते। जियांग जे थोड़ी देर के लिए अवाक था। वह जानता था कि उसके माता पिता ऐसा कहेंगे। वास्तव में वह काफी रूढ़िवादी है। 500 मिलियन युआन के कारण उनके माता पिता इस तरह से डर गए थे। उनके माता पिता को कैसा लगेगा अगर उन्हें पता चलता कि वह वास्तव में 50 बिलियन या 500 बिलियन के साथ आ सकता है। माँ, चिंता मत करो, पैसा निश्चित रूप से एक वैध स्रोत से है और जांच का सामना कर सकता है। ये सब मेरे बेटे द्वारा विदेशी वित्तीय बाजार में अर्जित किया गया था। अपने माता पिता को आराम से महसूस करने के लिए जियांग जे ने समझाया। इस मामले के अलावा मैंने आपके लिए एक घर भी खरीदा और आपको नौकरों और एक हाउसकीपर को काम पर रखा। आज से हमारा जियांग परिवार एक बड़े विला में रहेगा और वास्तव में अमीर हो जाएगा। क्या आपने एक विला भी खरीदा है? ये कब हुआ? सिर्फ 2 दिन पहले। जियांग जे घर वापस चला गया। लिजिंग एट्रियम में विला नंबर 001 के प्रमाण पत्र और कुंजी को बाहर निकाला और उन्हें मेज पर रखा। ये देखकर जियांग यूनहान और झांग वानक्सिया को इस पर विश्वास करना पड़ा। मौन 50 वर्ग मीटर से कम का छोटा कमरा लंबे समय तक मौन में गिर गया। झांग वानक्सिया ने संपत्ति प्रमाण पत्र लिया और इसके माध्यम से आगे और पीछे देखा। जियांग यूनहान ने जियांग जे का मोबाइल फोन लिया और बार बार मोबाइल बैंकिंग जानकारी को ताज़ा किया। वास्तव में लाओ जियांग के पास आज घोषणा करने के लिए भी अच्छी खबर थी। आज सुबह कारखाने के निदेशक लियू शिनलियू ने उन्हें कार्यशाला पर्यवेक्षक के रूप में पदोन्नत किया। मासिक वेतन बढ़कर 20,000 युआन हो गया। हालांकि अब वह इस अच्छी खबर को व्यक्त करने में थोड़ा भी असमर्थ था। भले ही उसका मासिक वेतन बढ़कर 20,000 हो गया हो, यह एक वर्ष में केवल 200,000 से अधिक युआन है। 10 वर्षों में केवल 2 मिलियन, 100 साल में 20 मिलियन, 1000 साल में 200 मिलियन। दूसरे शब्दों में, भले ही वह 1000 साल तक कड़ी मेहनत करे, वह अपने बेटे के बैंक कार्ड में जमा राशि के समान राशि अर्जित नहीं कर पाएगा। अध्याय 114 500 मिलियन कमाने में कितने साल लगेंगे? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, शेने, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 115। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि कौन अधिक है और कौन कम है? इस समय जियांग यूनहान ने मिश्रित भावनाओं को महसूस किया। यह इस कारण से है कि बेटे के लिए बहुत पैसा कमाना अच्छी बात है। उनके बेटे के पास 500 मिलियन है। वह और झांग वानक्सिया को भी जल्दी सेवानिवृत्त होने और सेवानिवृत्ति के चरण में प्रवेश करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहाँ है कोई भी पिता जो नहीं चाहता कि उसका बेटा सफल हो। जियांग यूनहान ने उस दिन के बारे में भी कल्पना की जब उसका बेटा सफल हो जाएगा और वह अपने बुढ़ापे में उसकी देखभाल करने में सक्षम होगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये दिन इतनी जल्दी आएगा। बेटे ने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा विला खरीदा और हाई स्कूल से स्नातक होते ही 500 मिलियन युआन की बचत की। क्या ये सामान्य है? जियांग जे ने पुराने जियांग के चेहरे पर जटिल अभिव्यक्ति देखी और एक मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, माँ, आपको बहुत आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। ये केवल ये दर्शाता है कि आपका बेटा वास्तव में एक मिलियन निवेश प्रतिभा है। तुम्हें खुश होना चाहिए। हाँ, आपको खुश होना चाहिए। झांग वानक्सिया राहत के साथ मुस्कुराया। इस समय उसे लगा कि उसका बेटा वास्तव में बड़ा हो गया है। न केवल वह परिपक्व और समझदार है, बल्कि वह पैसा बनाने की ऐसी अद्भुत क्षमता भी प्रदर्शित करता है। अन्य लोगों के बच्चों की तुलना में उसका बेटा सबसे आशाजनक है। झांग वानक्सिया को वास्तव में पता नहीं था कि 500 मिलियन का धन कितना बड़ा था। वह केवल ये जानती थी कि इस जीवन में जियांग परिवार कभी भी पैसे कम नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि जीयू परिवार के साथ तुलना में मुझे डर है कि यह बहुत बुरा नहीं है ना? बेटा, मुझे बताओ, तुमने पैसे कैसे कमाए? तुम कब शुरू हुए? हाँ, ये कुछ साल पहले शुरू हुआ था। झांग वानक्सिया जियांग जे के साथ खुशी से चैट कर रहा था। इस समय जियांग यूनहान अचानक बाधित हो गया। ठीक है, वास्तव में मुझे आज एक पदोन्नति मिली और मेरा वेतन 20,000 युआन तक बढ़ गया। हालांकि उन दोनों ने स्वचालित रूप से उनके शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने के बारे में बात की। माँ, कल अपनी नौकरी छोड़ दो और घर पर अपने जीवन का आनंद लें। इसके अलावा नया घर साफ हो गया है, हम कल में चले जाएंगे। अरे ठीक है, माँ आपकी बात सुनेंगे। झांग वानक्सिया का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। उसने अचानक ये पता लगा लिया, चूंकि उसका बेटा इतना होनहार था, एक माँ के रूप में उसके साथ क्या गलत था, उसके बेटे पर भरोसा कर रहा था। मैंने अपने बेटे की बात सुनी, एक बड़े विला में रहती थी, अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने जीवन का आनंद लिया। जब उसका बेटा खुश है तो वह भी खुश है। ये देखकर जियांग यूनहान गुस्सा करना चाहता था, लेकिन बव्वा ने वास्तव में उसे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि मोबाइल बैंकिंग और मेज पर रियल एस्टेट प्रमाण पत्र पर संख्याओं की स्ट्रिंग को देखते हुए उसके मुंह के कोने मदद नहीं कर सकते, लेकिन वृद्धि कर सकते हैं। यह आग थोड़ी देर के लिए शुरू नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद झांग वानक्सिया व्यंजन ढूंढने के लिए रसोई में गए। जियांग यूनहान लिविंग रूम में धूम्रपान कर रहे थे और इस अच्छी खबर के बारे में गू टियानिंग सहित अपने पुराने साथियों को बताया। पुराने साथियों को ये सुना जाने पर सभी चौंक गए थे, विशेष रूप से गू टियानिंग। गू टियानिंग वह है जिसने अपने पुराने साथियों के बीच सर्वश्रेष्ठ विकसित किया है। वह दसियों लाखों के साथ आ सकता है, लेकिन 500 मिलियन के लिए उसे अपने और डोंग यूं की संपत्तियों को बेचना होगा और यहाँ तक
कि पैसे पाने के लिए बैंक ऋण भी प्राप्त करना होगा। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि जियांग जे ने एक बड़ा विला भी खरीदा था। जियांग यूनहान को पता नहीं था कि लिजिंग आंगन में विला कितना मूल्य था, लेकिन गू टियानिंग इसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। ये हेचिंग में सबसे शानदार विला क्षेत्र है। उनमें से सबसे सस्ता विला लगभग 100 मिलियन मूल्य का है। महंगी संपत्ति शुल्क और सुरक्षा शुल्क का उल्लेख नहीं करने के लिए भले ही आप एक विला खर्च कर सकते हैं, मासिक खर्च सैकड़ों हजारों होंगे। विला नंबर 001 को इमारतों के राजा के रूप में जाना जाता है। मूल्य 400 मिलियन के करीब है। यहाँ तक कि जीयू परिवार वहाँ नहीं रह सकता है। भाई जियांग शाओशे ने वास्तव में बहुत प्रगति की है। बहुत बढ़िया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। गू टियानिंग फोन पर एक पल के लिए अवाक था। वह अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता था और केवल प्रशंसा के सबसे सरल शब्दों के बारे में सोच सकता था। जियांग यूनहान बहुत सुंदर है। एक बड़े विला में रहना गौण है। जो बात उसे सबसे खुश करती थी, वह अपने पुराने साथियों को ये कहते हुए सुन रही थी कि वह एक अच्छा माता पिता था। फोन रख दो। जियांग यूनहान ने अपना मोबाइल फोन निकाला, विला नंबर 001 के प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की एक तस्वीर ली और इसे अपने क्षणों पर पोस्ट किया। द पोस्ट में लिखा है, काश मेरे बेटे ने अपनी माँ के लिए जो विला खरीदा था, मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या कहना है। यह ऐसा बेकार है। पुराने साथियों के एक समूह ने पोस्ट को पसंद किया और अपने दोस्तों के सकल के टिप्पणी अनुभाग में अपने वर्साई व्यवहार की मजबूत निंदा व्यक्त की। पुराने साथियों और सहकर्मियों का जियांग यूनहान के साथ अच्छे संबंध थे, बेहद ईर्ष्यालु थे। वे सभी ने अपने बेटों से कहा, जियांग, परिवार के बच्चे को देखो, वह बहुत छोटा है और वह पहले से ही अपने माता पिता के लिए एक बड़ा विला खरीद चुका है। और आपको देखो, आप सभी जानते हैं कि खेल रहा है। इस रात कई बच्चे अपने माता पिता द्वारा छींटे थे और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। उन सभी ने जियांग परिवार के बच्चों के प्रति एक मजबूत नाराजगी विकसित की। जीयू परिवार में गू टियानिंग ने फोन को लटकाने के बाद इस मामले के बारे में डोंग यूंग को बताया। क्या कहा आपने? डोंग यूंग हैरान था। आपका मतलब है शाओशे ने पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय बाजार में बहुत पैसा कमाया? उन्होंने 500 मिलियन कमाए और उन्होंने लिजिंग आंगन में विला नंबर 001 खरीदा। हाँ, मैं भी हैरान हूँ, लेकिन ये सच्चाई होनी चाहिए। गू टियानिंग शांत नहीं हो सका। अपनी स्थिति के साथ वह स्वाभाविक रूप से जियांग यूनहान से बेहतर समझता था कि विदेशी वित्तीय बाजार में इतना पैसा बनाना कितना मुश्किल था। अकेले भाग्य पर भरोसा करना बिल्कुल असंभव है। यह उन बड़े विदेशी पूंजीपतियों के रक्त को चूसने के बराबर है। उन समृद्ध पूंजीपतियों में से कौन सा मूर्ख है? यहाँ तक कि चेन परिवार और लिन परिवार जैसे अमीर परिवार, जो शक्तिशाली और अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, थोड़े समय में वित्तीय बाजार के माध्यम से इतना अधिक धन कभी नहीं बना सकते हैं। जियांग जे सिर्फ एक हाई स्कूल की छात्रा है। मेरे पास न तो कनेक्शन है और न ही पूंजी। इससे हम देख सकते हैं कि जियांग जे में एक निवेश प्रतिभा हो सकती है जो आम लोगों के लिए हासिल करना मुश्किल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियोजे, जो एक कम प्रोफाइल रखता है, वास्तव में इतनी बड़ी प्रतिभा रखता है। गू टियानिंग उसके दिल के नीचे से आही भर गया। यहाँ तक कि डोंग यूं ने जियांग जे की अपनी राय में बहुत बड़ा बदलाव किया था। हाँ, शाओशे केवल 18 साल का है। भविष्य में ये कैसे हो सकता है? गू टियानिंग और डोंग यूं ने एक दूसरे को देखा। दोनों महसूस कर सकते थे कि शायद निकट भविष्य में जियांग जे वित्तीय दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा बन जाएगा। उन्होंने जो प्रतिभा प्रदर्शित की थी, वह बहुत अद्भुत थी। मुझे डर है कि अगला स्टॉक गॉड बनना असंभव नहीं हो सकता है। मैं रुओक्सी से पूछूंगा, क्या शाओशे अभी भी उससे ये छिपा रहा है? डोंग यूं जल्दी से खड़ा हो गया और अपनी बेटी को इस बारे में बताने के लिए तैयार हो गया। इन दिनों हर कोई जियाओजे के प्रति मेरी बेटी का रवैया देख सकता है। डोंग यूं ने लिन परिवार के युवा गुरु के साथ अपनी बेटी के मिलान का भी विचार छोड़ दिया और इस क्षण में उसने अचानक महसूस किया कि लिन परिवार का युवा गुरु कुछ खास नहीं था। वह सिर्फ एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी है जो उस पर निर्भर करता है परिवार। हालांकि जियोजे ने अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए जियांग परिवार को एक बड़े विला में लाइव बना दिया और एक साधारण परिवार को अमीर वर्ग में प्रवेश किया। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि कौन अधिक है और कौन सा कम है? माँ, तुमने क्या कहा? जब गू रुएक्सी ने ये सुना तो अनगिनत प्रश्न चिन्ह उसके सिर में पॉप अप हो गए। क्या जियांग जे इतना अमीर है? जब उसने ये सुना तो उसने जल्दी से अपना सेल फोन निकाला और जियांग जे को वॉइस कॉल किया। अरे, मेरी माँ ने मुझे बताया कि आपने वित्तीय बाजार में 500 मिलियन कमाए हैं। हाँ, आंटी डोंग भी इसके बारे में जानते हैं। तो ये सच है? क्या आपने वह पैसा कमाया? असली? गू रुओक्सी फोन पर चुप था। इस समय वह हैरान थी और उसे असत्य की भावना महसूस हुई। जियांग जे अभी भी सिर्फ एक हाई स्कूल के छात्र हैं। वह भी अक्सर महसूस करती थी कि जियांग जे अतीत में बचकाना था। अब ऐसा लगता है कि जियांग जे बचकानी है, जबकि अन्य हाई स्कूल के छात्र अभी भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहे हैं। जियांग जे ने पहले ही एक भाग्य बनाने के लिए शेयर बाजार में निवेश किया है। उनकी तुलना में दुनिया के सभी हाई स्कूल के छात्र बचकाना हैं। उसके सहित डिंग गू रुओक्सी की छाप जोड़ 1, वर्तमान छाप 96, अध्याय 115। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि कौन अधिक है और कौन कम है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश, अध्याय 116, विला का दौरा, मूड के उतार चढ़ाव। जियांग जे, क्यों तुम मुझसे ये छिपा रहे हो? गू रुओक्सी का लहजा कुछ हद तक नाराज था। जियांग जे ने वास्तव में इस तरह के एक महत्वपूर्ण मामले को सभी से गुप्त रखा था। ये ठीक होगा अगर मैं इसे सभी से एक गुप्त रखे, लेकिन यहाँ तक कि वह नहीं जानती थी। क्या वे बचपन की जाने वाली प्रेमिकाओं को नहीं कर सकते हैं जो किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं पहले पैसा कमा सकता था और फिर मुझे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करनी थी और मुझे डर था कि यह आपकी मानसिकता को प्रभावित करेगा, इसलिए मैंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद तक इंतजार करने के बारे में सोचा। जियांग जे ने फोन पर कहा, ओह, तो आप कल क्या करने जा रहे हैं? गू रुएक्सी ने जियांग जे की थोड़ी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उसने वित्तीय बाजार में इतना पैसा कमाया, कुछ भी उसके माता पिता भी नहीं कर सकते थे। वह न केवल अध्ययन में अच्छा है, सुंदर और खेल में अच्छा है, बल्कि इतना सक्षम भी है। उसे लगा कि वह पहले अंधा है। वह लड़का जो एक खजाने की तरह था उसके बगल में था, लेकिन उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। सौभाग्य से जियांग जे अब उसे माफ करने के लिए तैयार है, उसके साथ रहने को तैयार। एकमात्र अप्रिय बात यह है कि मुझे इसे अन्य लड़कियों के साथ साझा करना है।
इस समय गु रुऑक्सी अभी भी बहुत दुखी थी, लेकिन जियांग जे की पैसा कमाने की क्षमता के बारे में जानने के बाद मैंने अचानक उसे थोड़ा समझा। ये पता चला है कि जब जियांग जे ने कहा कि उसके पास उसे और लू की खुशी देने की क्षमता थी, तो वह सिर्फ बात नहीं कर रहा था, उसके पास वास्तव में क्षमता थी। हम कल आगे बढ़ रहे हैं। वैसे मेरे पिताजी ने कहा कि वह आपको कल रात के खाने के लिए हमारे नए घर में आमंत्रित करेंगे। कृपया अंकल गु और आंटी डोन को बताएं। जियांग जे ने फोन पर कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ। मैं कल सुबह तुम्हारे पास कैसे आता हूँ और आपकी मदद करता हूँ या कुछ और। यायुकी फोन को लटकाने के बाद जियांग जे ने चूरन को एक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया था कि वह कल इस कदम में मदद करने के लिए कुछ लोगों को बुलाए। कॉलेज के दौरान प्रवेश परीक्षा चूरन ने पहले ही विला की देखभाल की थी, नौकरों की एक टीम को काम पर रखा था और 2 बुजुर्गों के लिए कई मिलियन की 2 लग्जरी व्यावसायिक कारें खरीदी। ये 2 कारें कम कुंजी मॉडल हैं जो विशेष रूप से बड़े लोगों के लिए तैयार हैं और एक परिवार के लिए अधिक उपयुक्त हैं। अगली सुबह 2 व्यावसायिक कारों ने समुदाय तक पहुंचाई। इस समय गु रुऑक्सी भी जल्दी जियांग परिवार पहुंचे। चूंकि वह आज एक नए घर में जा रहा था, इसलिए जियांग यूनहान ने एक और दिन की छुट्टी ले ली। इस समय परिवार पैकिंग में व्यस्त था और गु रुऑक्सी जियांग जे की मदद कर रहा था। माँ, बस उन बेकार फर्नीचर और उपकरणों को फेंक दें। जब आपको कुछ चाहिए तो बस नए खरीदें, जियांग जे ने असहाय रूप से कहा, क्योंकि उसने उसके बगल में बड़े और छोटे पैकेजों को देखा था। जियांग वानक्सिया ने सोचा कि उन पुरानी चीजों का उपयोग अभी भी किया जा सकता है, इसलिए चाहे वे उपयोगी हों या न हो, उन्होंने जियांग यूनहान को उन सभी को पैक करने के लिए कहा। उन्हें क्यों फेंक दिया? वे सभी अच्छे हैं और अभी भी प्रयोग करने योग्य हैं। मैंने 2 साल पहले उस माइक्रोवेव को खरीदा था और केवल 2 साल तक इसका इस्तेमाल किया है, जियांग वानक्सिया ने बलपूर्वक कहा। ये देखकर जियांग जे केवल असहाय रूप से आहें भर सकता था। मेरी माँ को मितव्ययी होने की आदत है, इसलिए एक ही बार में अपनी पुरानी जीवन शैली को छोड़ने के लिए अनुकूल होना उसके लिए आसान नहीं है। थोड़ी देर के बाद चू ने उस पते का अनुसरण किया जो जियांग जे ने दिया और दरवाजा खटखटाया। बटलर चू यहाँ है। जियांग जे उठकर दरवाजा खोला। बटलर चू, इस शब्द को सुनकर जियांग यूनहान और झांग वानक्सिया दोनों को बेहद उत्सुकता महसूस हुई। जियांग परिवार वास्तव में सफल हो गया है और यहाँ तक कि एक हाउसकीपर को काम पर रखने का जोखिम भी उठा सकता है। बटलर के पेशे को केवल टीवी नाटकों में देखा जा सकता है। वास्तविक दुनिया में यहाँ तक कि जीयू परिवार, जो पैसे से कम नहीं है, ने एक हाउसकीपर को काम पर रखने पर विचार नहीं किया। गु रुऑक्सी सहित कमरे में हर कोई दरवाजे के बाहर उत्सुकता से देखा। हाउसकीपर के बारे में बेहद उत्सुकता से जियांग जे ने उल्लेख किया। चू भाग ने एक साफ सुथरा सूट पहना था, जो उसके चेहरे पर एक आश्वस्त, अभी तक विनम्र मुस्कान के साथ था। उसके पीछे एक वर्दीधारी चलती कंपनी के लोगों का एक समूह था। श्री जियांग, ये दोनों मास्टर और उनकी पत्नी है ना? ये पहली बार था जब चू रन 2 बुजुर्गों से मिले थे, लेकिन वह बहुत मिलनसार थे और विनम्रता से उन्हें बधाई देने के लिए अपना सिर झुकाया। मास्टर, मैडम, कृपया मुझे मेरी अक्षमता के लिए क्षमा करें। कृपया इन मेहनत को हमारे पास छोड़ दें। कृपया आगे बढ़ें, श्री जियांग और मैं, और पहले हमारे नए घर पर जाएं। कार तैयार है। वैसे श्री जियांग, यह महिला कौन है? चू भाग ने उत्सुकता से उसके बगल में गु रुऑक्सी को देखा। इस समय जियांग जे को छोड़कर कमरे में अन्य 3 लोग जगह में जमे हुए थे। मैं इस भावना का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? ये बहुत अच्छा लगता है। चू रन के कुछ शब्दों को सुनने के बाद जियांग यूनहान को लगा जैसे वह वास्तव में एक अमीर परिवार का स्वामी बन गया है। झांग वानक्सिया ने यह भी महसूस किया कि वह एक अमीर परिवार की एक अमीर पत्नी बन गई है। ये भावना बहुत उपन्यास और अविश्वसनीय है। ये थोड़ा शर्मनाक भी है। उसका अंतिम नाम गु है और उसका नाम गु रुऑक्सी है। वह एक चाचा की बेटी है जिसका मेरे साथ बहुत अच्छा संबंध है। जियांग जे ने इसे हल्के से पेश किया। हेलो मिस गु। चू ने अभी भी विनय से गु रुऑक्सी की ओर सिर हिलाया। उसकी आंखों में आश्चर्य का संकेत था। यह मिस गा बहुत सुंदर थी। ऐसा लग रहा था कि वह मिस्टर जियांग की प्रेमिका होनी चाहिए, है ना? मास्टर, मैडम, कृपया। श्री जियांग और मिस गु, कृपया भी। चू ने नेतृत्व की आकार लेने के लिए नीचे 4 लोग। जियांग यूनहान ने अपना सिर खरोंच कर दिया। एक मास्टर के रूप में इलाज करने के लिए थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। कल रात जियांग जे ने उसे बताया कि उसने एक नौकर और हाउसकीपर को काम पर रखा था, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा कि यह एक नानी थी जो घर को साफ करती है या ऐसा कुछ। अब ऐसा लगता है कि यह उतना ही सरल है जितना उसने सोचा था। मिस, क्या तुम हाउसकीपर मेरे बेटे को काम पर रखे? कार में आने के बाद जियांग यूनहान, झांग वानक्सिया और चू रन एक ही कार में थे। जियांग जे और गु रुऑक्सी एक और कार में आ गए। जियांग यूनहान ने सोचा कि उसने पहले ही कार खरीदी थी और एक ड्राइवर को काम पर रखा था। इसकी कीमत क्या होगी? मुझे आश्चर्य है कि क्या 20,000 का उनका मासिक वेतन पर्याप्त है? हाँ, मेरा अंतिम नाम चू है और मेरा दिया गया नाम चला गया है। अब से मैं आपको घर पर 2 सेवा करूंगा। आप मुझे थोड़ा चू या हाउसकीपर, मास्टर और मैडम कह सकते हैं। चू रन ने एक मुस्कान के साथ कहा। झांग वानक्सिया चापलूसी कर रहा था। चू भाग किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता है जो बहुत विनम्र और सांसारिकवार है। इस तरह का व्यक्ति वास्तव में भविष्य में जियांग परिवार का हाउसकीपर होगा। उसे आमंत्रित करने के लिए बहुत खर्च करना चाहिए, है ना? झांग वानक्सिया ने महसूस किया कि यह एक बर्बादी है। उसके हाथ और पैर हैं, ऐसा नहीं है कि वह खाना या साफ नहीं कर सकती। क्या मुझे हाउसकीपर को काम पर रखने के लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता है? झांग वानक्सिया अजीब तरह से मुस्कुराया और उत्सुकता से पूछा, जियो चू, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मेरे बेटे ने आप पर कितना खर्च किया? चू ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और एक उंगली को बाहर निकाल दिया। झांग वानक्सिया ने अस्थायी रूप से पूछा, 10,000। चू ने सिर हिलाया। झांग वानक्सिया को उसके चेहरे पर अचानक दर्द महसूस हुआ। वास्तव में एक हाउसकीपर के रूप में चू को काम पर रखने की लागत वास्तव में कम नहीं है। यह एक महीने में 10,000 युआन खर्च करता है। लेकिन जब मैं इस तथ्य के बारे में सोचता हूँ कि मेरे बेटे के पास 500 मिलियन युआन है, तो चू को एक महीने में 10,000 युआन ने भाग दिया है। इसके अलावा यह उसके बेटे से फिलियल पायलिटी का एक शो था, इसलिए झांग वानक्सिया ने कुछ और नहीं कहा। चू भागे बिना कुछ कहे मुस्कुराया और समझाया नहीं। मुझे डर है कि वह झांग वानक्सिया को बताएगी कि वह वास्तव में क्या मतलब है कि श्री जियांग चाहते हैं कि उसे एक दिन में 10,000 युआन का भुगतान किया जाए, हर महीने नहीं। मास्टर और मैडम कभी शांति से नहीं होंगे। मास्टर, मैडम, मैंने किसी को नाश्ता तैयार करने के लिए भेजा है। अब मैं आपको हमारे नए घर के आसपास 2 दिखाऊंगा।
चू रन का स्वर बहुत आकस्मिक था। वह एक नीच नौकर की तरह नहीं दिखता है, लेकिन एक साधारण जूनियर की तरह अधिक है। उनके बीच दूरी की एक निश्चित भावना है, लेकिन उसे नापसंद करना मुश्किल है। ठीक है, धन्यवाद जियो चू, ये होना चाहिए। चू रन ने अपने नए घर का दौरा करने के लिए दोनों बुजुर्गों को लिया। विला नंबर 001 में न केवल एक बड़ा आंतरिक स्थान है, बल्कि एक सजावट मानक भी है जिसे बेहद शानदार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। कुल ऊपर और नीचे की ओर 5 मंजिल हैं। प्रत्येक कमरे को पश्चिमी महल की शैली में सजाया गया है। आवश्यक कमरों के अलावा विभिन्न कार्यों वाले कमरे हैं। विला इतना बड़ा है कि एक अपरिचित व्यक्ति के लिए अंदर खो जाना आसान है। जियांग यूनहान और झांग वानक्सिया ने पूरी सुबह का दौरा किया और यहाँ तक कि नाश्ता करना भी भूल गए। दोनों बुजुर्गों के मूड ऊपर और नीचे थे। ये कल्पना करना कठिन है कि झांग वानक्सिया का नाम इस तरह के शानदार विला के संपत्ति प्रमाण पत्र पर लिखा गया है। जियो चू, मैंने कल जियांग जे से पूछा, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह विला कितना मूल्य है? झांग वानक्सिया ने चूलिया एक तरफ भागा और उससे उसकी उलझन के बारे में पूछा। एक मुफ्त उपहार के लिए पूछो। मुआ अध्याय 116 विला का दौरा, मूड के उतार चढ़ाव, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 117 सबसे बड़ी महिला अब इतनी अभिमानी नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता कि वास्तव में कितना है। चू भाग ने सोचा कि दो बुजुर्गों को विला की वास्तविक कीमत बताना बेहतर होगा। यदि श्री जियांग उन्हें बताना चाहते थे तो उनके लिए ये पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। इस समय चू भाग, जो मनोविज्ञान में अच्छी तरह से पारंगत थे, स्पष्ट रूप से दोनों बुजुर्गों की बेचैनी को देख सकते थे। आम लोगों के लिए यह अपरिहार्य है कि उन्हें अचानक एक शानदार जीवन शैली के अनुकूल होना मुश्किल होगा। जियांग जे ने उसे एक उच्च वेतन के साथ एक हाउसकीपर के रूप में काम पर रखा और उसका एक कार्य दो बुजुर्गों को अनुकूलित करने में मदद करना था। चू मुस्कुराते हुए दो बुजुर्गों को देखा और पूछा, मैडम, पुराने घर में चीजों को यहाँ ले जाया गया है। आपके बारे में कैसे एक नजर डालें कि उनके साथ क्या करना है? वास्तव में वह खुद से इस तरह के एक छोटे से मामले को संभाल सकती है। झांग वानक्सिया से पूछने का कारण उसके लिए कुछ ऐसा करना था ताकि वह विला के मालिक की पहचान के लिए अधिक तेजी से अनुकूल हो सके। ठीक है, चलो इसे बाहर की जांच करें। चू रन ने भी जियांग यूनहान को देखा। मास्टर, विला में काफी अप्रयुक्त कमरे हैं। कैसे आप एक नजर डालते हैं कि कौन सा कमरा आपके अध्ययन के लिए उपयुक्त है? और वैसे इसे कैसे सजाने के लिए एक नजर डालें? अध्ययन, जियांग यूनहान ने खुद को सोचा, उसके जैसे आदमी के लिए एक अध्ययन के लिए क्या उपयोग किया गया था। हालांकि दूसरे विचार पर यह उन सफल लोगों की तरह लगता है। उदाहरण के लिए पूर्व कारखाने के निदेशक फेंग और बूट यानिंग, उन सफल पुरुषों के पास अध्ययन कक्ष हैं। भले ही यह उपयोगी हो या न हो, एक अध्ययन एक सफल आदमी की एक मानक विशेषता लगता है। लाओ जियांग ने खुद को सोचा, हम अब एक बड़े विला में रहते हैं और मैं कारखाने में एक छोटा नेता हूँ। वह अपने स्वयं के एक अध्ययन कक्ष का हकदार है। मुझे लगता है कि पश्चिम की ओर का कमरा ठीक है। आपको क्या लगता है, सर? चू ने सुझाव दिया। जियांग यूनहान ने उस कमरे को देखा जिसका उसने उल्लेख किया था और वह बहुत असंतुष्ट था। नहीं, ये कमरा बहुत छोटा है और प्रकाश अच्छा नहीं है। मुझे चुनने दो, जियो चू, आपके पास बहुत अच्छा स्वाद नहीं है। चू मुस्कुराया और सिर हिलाया। हाँ, मुझे वास्तव में इस क्षेत्र में ज्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए मैं आपको निर्णय लेने देता हूँ, सर। जियांग जे खड़े थे और देखा कि चू ने कुछ ही शब्दों में दो बुजुर्गों के लिए कुछ करने के लिए कुछ पाया। संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, वह एक वरिष्ठ बटलर है। चू रन का दृष्टिकोण वास्तव में पर्याप्त भावनात्मक मूल्य का भुगतान करता है। एक वरिष्ठ हाउसकीपर के रूप में उसकी क्षमता के साथ ऐसे तुच्छ मामले स्वाभाविक रूप से उसके लिए मुश्किल नहीं है। दो बुजुर्गों को भाग लेने के लिए कहना बस उन्हें मूल्य मान्यता प्रदान करना है। जियांग जे ने महसूस किया कि पैसा अच्छी तरह से खर्च किया गया था। जब तक माता पिता खुश हैं, ये किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चू भाग दो बुजुर्गों को भावनात्मक मूल्य प्रदान करने में व्यस्त था। जियांग जे भी अपने बेडरूम में वापस चला गया और एक नजर डाली। ये कहा जाना चाहिए कि यह वास्तव में 400 मिलियन युआन की हवेली है। दूसरे बेडरूम में वह एक क्लोक रूम, एक बाथरूम और एक वॉशरूम शामिल था। सजावट मानक बेहद है शानदार, यहाँ तक कि शौचालय भी सोने से बना है। अकेले बेडरूम 80 वर्ग मीटर से अधिक है। ये जोड़ने की स्वतंत्र ड्रेसिंग रूम, बाथरूम आदि और एक दूसरे बेडरूम का क्षेत्र 300 वर्ग मीटर से अधिक है। मास्टर बेडरूम, जहाँ दो बुजुर्ग रहते हैं, इससे भी ज्यादा शानदार है। आप जानते हैं, 400 मिलियन में से सजावट की लागत अकेले 100 मिलियन से अधिक हो गई। जियांग जे बेडरूम में नर्म बिस्तर पर बैठ गया और उत्सुकता से चारों ओर देखा। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन यह अमीर लोगों का जीवन है। इस समय गु रुओक्सी ने बेडरूम के दरवाजे को बंद कर दिया। जियांग जे, तुम बहुत भयानक हो। उसके स्वर में स्पष्ट आराधना था। मुझे डर है कि उसके पिता भी इस स्तर की हवेली में रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। जियांग जे उसके रूप में एक ही उम्र का एक हाई स्कूल की छात्रा थी, लेकिन वह अपने पिता की तुलना में अधिक सक्षम थी। यह अपरिहार्य था कि गु रुओक्सी ने जियांग जे के लिए एक गहरी प्रशंसा विकसित की। डिंग, गु रुओक्सी की छाप जोड़ 1, वर्तमान छाप 97। उसकी आंखों में लहरें थीं, उसके गाल थोड़े लाल थे और उसने खुद को जियांग जे में फेंक दिया जो बिस्तर पर पड़ा था। जियांग जे ने अपनी भौहें उठाईं, अपने होंठों पर कोमलता और चिकनाई महसूस की। एक कोमल स्पर्श के साथ गु रुओक्सी का चेहरा बह गया और उसकी आंखें कोमलता से भर गईं। जियांग जे ने उसे चुटकी ली। आज तुम इतने सक्रिय क्यों हो? क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? गु रुओक्सी के गाल बह गए। इस समय वह महसूस कर सकती थी कि वह पूरी तरह से गिर गई थी। उसने अपना साहस जुटाया और कहा, जियांग जे, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ इस बेडरूम में रहना चाहता हूँ। ओह, जियांग जे ने एक चंचल अभिव्यक्ति दिखाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अलग अलग युवा महिला वास्तव में निजी में एक सक्रिय और शर्मीली लड़की है। घृणा। गु रुओक्सी ने अपने सिर को अपनी छाती में दफन कर दिया। उनके शरीर ने कसकर एक साथ दबाया, नर्म मखमली बिस्तर पर लेट गया। उसका चेहरा गर्म था और उसके कान लाल थे। मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से जियांग जे के सामने पहल करने में सक्षम नहीं हो सकता, सिर्फ इसलिए कि जियांग जे बहुत सक्षम आदमी है। इसने उसकी प्रशंसा की, इसने उसे आश्वस्त कर दिया, इसने उसे अपने प्यार में गहराई से गिरा दिया। इस हवेली का दौरा करने के बाद सबसे बड़ी महिला का अहंकार पूरी तरह से गायब हो गया कि अनगिनत लोग अपने पूरे जीवन में कभी हासिल नहीं कर सकते थे।
उसे अब जियांग जे के सामने अभिमानी होने का आत्मविश्वास नहीं था। मुझे किस करो, गू। रुओकोसी की आंखें धुंधली हो गईं और उसने अपने लाल होठों के साथ जियांग जे के होठों को चूमा, सक्रिय रूप से इसके लिए पूछ रहा था। थोड़ी देर के लिए उसे चूमने के बाद जियांग जे ने थोड़ी खुजली महसूस की। फिर उसने उसे बिस्तर पर नीचे धकेल दिया और अपनी खूबसूरत पोशाक उतार दी। गू रुओक्सी का चेहरा लाल हो गया और वह थोड़ा हौंफने लगा। हालांकि उसने मना नहीं किया, लेकिन जियांग जे की गर्दन को गले लगाने की पहल की। उसे एक कंबल की तरह व्यवहार करें और अपने आप को इसके साथ कवर करें। मिस, मैंने अभी तक अपने कपड़े नहीं उतार दिए हैं। ओह, तो आप इसे उतार दें। गू रुओक्सी का दिल नॉन स्टॉप धड़क रहा था। उसने जियांग जे को जाने दिया, फिर अपने चेहरे को ढकने के लिए एक तकिया उठाया, जो बेहद शर्मीली महसूस कर रहा था। जिस तरह जियांग जे अपने कपड़े उतारने और अगला कदम उठाने वाला था, उसने किसी को दरवाजे पर दस्तक देते हुए सुना। श्री जियांग, मास्टर और उनकी पत्नी आपका इंतजार कर रहे हैं और मिस गू के खाने के लिए। चूरन की आवाज दरवाजे के बाहर से आई। चूरन ने ये कहा और समझदारी से छोड़ दिया। दोनों ही उसके नक्शे कदम पर सुन सकते थे। ठीक है, चलो पहले खाओ। जियांग जे ने कठोर रूप से खांसी की, फिर खड़े हो गए और अपने कपड़े सीधा कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि अब सही समय नहीं था। कम से कम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि कोई भी आसपास न हो, या रात में। गू रुओकोसी को भी अपने स्वयं के कदाचार का एहसास हुआ और जियांग जे को देखने में बहुत शर्मीली थी। वह इतनी सक्रिय कैसे हो सकती है? अगर चूरन ने उसे बाधित नहीं किया होता तो वह कभी नहीं रुकता। क्या वह स्वाभाविक रूप से अंतिम चरण में आगे नहीं बढ़ेगा? चाचा जियांग और चाची झांग रात के खाने के लिए नीचे की ओर इंतजार कर रहे थे। यदि वे दोनों उस व्यक्ति थे तो उन्हें निश्चित रूप से खोजा जाएगा। गू रुओक्सी ने संदेह करना शुरू कर दिया। क्या ये हो सकता है कि वह वास्तव में सक्रिय और तुच्छ महिला थी? कुछ मिनट बाद दोनों एक के बाद एक रेस्तरां में पहुंचे। कहने की जरूरत नहीं है, विला का रेस्तरां भी बेहद शानदार है। उच्च अंत ठोस लकड़ी के भोजन की मेज जो 10 से अधिक लोगों को समायोजित कर सकती है, कुछ 6 आंकड़ों के लायक कहा जाता है। अमीर लोगों की जीवनशैली समझ से बाहर है। जियांग जे ने महसूस किया कि केवल सबसे अमीर आदमी विला नंबर 001 में रहने के लिए योग्य था। जियो चू, आप सीट क्यों नहीं लेते? झांग वानक्सिया ने चू भाग को देखा, जो उसके बगल में सीधा खड़ा था, और कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद मैम, मैं पहले ही खा चुका हूँ। चू भाग गया मुस्कुराया। एक योग्य बटलर के रूप में निश्चित रूप से आप होस्ट के साथ एक ही तालिका में भोजन नहीं कर सकते। ये गरिमा का सवाल नहीं है, बल्कि यह है कि उसकी पेशेवर नैतिकता पर सख्त आवश्यकताएं हैं। लेकिन वह ये भी जानती थी कि ईमानदार होने के लिए झांग वानक्सिया निश्चित रूप से कहेगी कि ऐसा कोई नियम नहीं था और फिर उसे बैठने के लिए मजबूर किया। वह केवल एक कारण पा सकती थी कि वह मना नहीं कर सकती थी। अध्याय 117 सबसे बड़ी महिला अब इतनी अभिमानी नहीं हो सकती। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 118 गीतली दोस्तों जोड़ता है। क्या आपने खाया है? आपने कब खाया? झांग वानक्सिया संदिग्ध लग रहा था। संपर्क की सुबह के बाद उसने हाउसकीपर चू भाग की एक अच्छी छाप विकसित की। वह बहुत सुखद रूप से बोलता है और चीजों को कुशलता से करता है, लेकिन वह अभी भी चू के साथ मास्टर और हाउसकीपर के रास्ते में भागने की आदत नहीं थी। माँ, ये कैसे है? क्या आप इस विला से संतुष्ट हैं? जियांग जे ने बाधित किया। अरे, मुझे संतुष्टि या असंतोष की परवाह नहीं है। मेरे लिए जब तक कि रहने के लिए कोई जगह नहीं है, ये ठीक है। झांग वानक्सिया ने इसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन पाया, सिर्फ इसलिए कि यह विला अधिक शानदार है जितना उसने कल्पना की थी। जियांग जे ने कॉलेज जाने के लिए हैचिंग छोड़ने के बाद यह उसके और लाओ जियांग के लिए यहाँ रहने के लिए एक बर्बादी थी। जियांग जे ने स्वाभाविक रूप से ये देखा और मुस्कुराया। माँ, आप और मेरे पिताजी अब से यहाँ शांति से रह सकते हैं। यह अब से हमारा घर होगा। पैसे खर्च करने से डरो मत, आपके बेटे के पास बहुत पैसा है। डिंग, चू रन की छाप, जोड़ 1। चू ने भी गूंजते हुए भाग लिया। मैडम, मुझे लगता है कि आप पर्याप्त नहीं समझ सकते हैं। युवा गुरु आपके विचार से बहुत बेहतर है। आपको लगता है कि एक बेकार उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा युवा मास्टर की ताकत के साथ जियांग परिवार औसत दर्जे के होने के लिए बाध्य है। आपके जीवन स्तर के सुधार को युवा गुरु के लिए एक चेहरा भी माना जा सकता है। केवल जब आप दो अच्छी तरह से रहते हैं तो बाहरी लोग जियांग परिवार और युवा मास्टर का सम्मान करेंगे। हाँ, बटलर चू सही है। माँ और पिताजी, आपको नहीं करना है बहुत अधिकार सोचता। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि अब से जियांग परिवार अब पहले की तरह ही जियांग परिवार नहीं होगा। जियांग जे और चू रन के अनुनय के तहत जियांग यूनहान और झांग वानक्सिया ने धीरे धीरे भोजन के बाद इसे स्वीकार कर लिया। मेरे दिल में भय और चिंता बहुत कम हो गई है। जैसा कि चू रन ने कहा, अगर उनमें से दोनों अच्छी तरह से रहते हैं तो बाहरी लोग जियांग जे का अधिक सम्मान करेंगे। भोजन के दौरान गू रुओक्सी स्नेह के साथ जियांग जे को देखता रहा, यहाँ तक कि एक मूर्ख जियांग जे के लिए अपने प्यार को देख सकता है। चू रन ने इस दृश्य को देखा और याद किया कि मिस गू अभी मिस्टर जियांग के बेडरूम में गई थी। भोजन के बाद उसने अचानक सुझाव दिया, मास्टर, मैडम, परिवार को अभी भी कुछ फर्नीचर खरीदने की जरूरत है। आज दोपहर फर्नीचर की दुकान पर जाने के बारे में कैसे? जियांग यूनहान ने सिर हिलाया। ठीक है, ये ठीक है। साइड में जियांग जे ने चू भाग को देखा। इतना समझदार, आपने वास्तव में उसकी असुविधा पर ध्यान दिया। क्या यह एक वरिष्ठ बटलर की पेशेवर क्षमताओं में से एक हो सकता है? चू भागा थोड़ा मुस्कुराया और जियांग जे को एक सार्थक मुस्कान दी। फिर उन्होंने अपने मोबाइल फोन का उपयोग जियांग जे को एक संदेश भेजने के लिए किया। श्री जियांग, कुछ ऐसा है जो आपको अपने बेडसाइड टेबल के तीसरे डिब्बे में चाहिए। मेरा मानना है कि आप बाद में इसका उपयोग कर पाएंगे। जब जियांग जे ने खबर देखी तो उसका चेहरा लाल हो गया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि चू भाग क्या जिक्र कर रहा था। मैंने सोचा, क्या ये हाउसकीपर इतना विचारशील नहीं है? जियांग जे मदद नहीं कर सकता था, लेकिन वह एक वरिष्ठ हाउसकीपर होने के योग्य थी। वह अपने गुरु के विचारों को अच्छी तरह से जानती थी। ऐसा लगता है कि 3.5 मिलियन पैसे के लिए अच्छा मूल्य है। चू रन दोनों बुजुर्गों को दूर ले गया। विला में नौकर हमेशा जियांग जे के पक्ष में नहीं होते हैं, या शायद चू रन ने उसे परेशान नहीं करने का निर्देश दिया था। जियांग जे और गू रुओक्सी केवल विशाल विला में बचे थे। गू रुओक्सी ने उसके होठों को शर्मसार किया। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे जारी रखना चाहिए कि मैं अभी क्या कर
रहा था, लेकिन क्या ये बहुत तेज नहीं है? वह वास्तव में अप्रस्तुत थी। मिलने आना। जियांग जे ने अपने 2 शब्दों को अपने दबंग पर फेंक दिया, फिर मुड़कर ऊपर चला गया। आप बड़े बिगड़ते हैं, गु रुएक्सी ने शाप दिया और आज्ञाकारी रूप से पीछा किया। अंत में जियांग जे अभी भी अंतिम चरण के माध्यम से तोड़ने में विफल रहे। आखिरकार उन्हें अभी भी शाम को गु तियानिंग और डोंग यूं के साथ डिनर करना पड़ा। हमें अभी भी आवश्यक शिष्टाचार पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी किया जाना है वह किया गया है। कुछ घंटों बाद दोनों ने कपड़े पहने और नीचे चले गए। इस समय गु तियानिंग और डोंग यूं भी पहुंचे। पहली मंजिल पर रिसेप्शन रूम में जियांग यूनहान और झांग वानेक्सिया के साथ बातचीत करते हुए। शाओजे, आप वास्तव में अच्छे हैं, आप एक वास्तविक व्यक्ति हैं। अंकल गु के पास आपके लिए एक नया सम्मान है। जियांग जे की प्रशंसा करने में गु तियानिंग उदार थी। वह अपने दिल के नीचे से जियांग जे की भी प्रशंसा करता है। यहाँ तक कि जियांग जे की और डोंग यूं की टकटकी बहुत नर्म हो गई। जैसा कि कहा जाता है, पैसा एक आदमी की क्षमता का सबसे अच्छा प्रमाण है। यहाँ तक कि डोंग यूं को यह स्वीकार करना होगा कि जियांग जे पैसे कमाने में बेहतर है। वह अब पूरी तरह से जियांग जे को स्वीकार करती है, हालांकि अभी भी मेरे दिल में नाराजगी का एक निशान है। शाओजे और दूसरी लड़की के बीच वर्तमान स्थिति क्या है? इसके अलावा उन दोनों ने अभी क्या किया? मुझे हमेशा लगता है कि मेरी बेटी की अभिव्यक्ति थोड़ी अप्राकृतिक है। मास्टर, डिनर तैयार है। थोड़ी देर के लिए बातचीत करने के बाद चू भाग गया। जियांग यूनहान आया और एक अनुस्मारक फुसफुसाया, हाँ, चलो खाओ, चलो चलते हैं। लाओ गु, हम तब तक घर नहीं होंगे जब तक हम आज रात नशे में नहीं हो जाते। जियांग यूनहान जोर से हंसे और हाथ में गु तियानिंग आम के साथ रेस्तरां में चले गए। चू रन ने बहुत सावधानी से बैठने की व्यवस्था की। जियांग यूनहान पश्चिमी स्क्वायर टेबल पर मुख्य सीट पर बैठे थे। बाकी सब दोनों तरफ है। दाईं ओर गु तियानिंग, डोंग यूं और गु रुओक्सी हैं। बाईं ओर झांग वानेक्सिया और जियांग जे हैं। अतीत में जब दोनों परिवारों ने एक साथ भोजन किया तो उन्होंने शायद ही कभी इन शिष्टाचारों पर ध्यान दिया, लेकिन इस तरह का शिष्टाचार काम करता है। कम से कम लाओ जियांग, जो मुख्य सीट पर बैठा है, इसे बहुत पसंद करता है। वह बहुत गर्व महसूस करता है। वह परिवार का प्रमुख है। भाई जियांग, क्या ये हाउसकीपर जियाओजे द्वारा काम पर रखा गया था? गु तियानिंग ने देखा कि चू भाग असामान्य था। मुझे डर है कि एक हाउसकीपर के रूप में उसे काम पर रखने की कीमत एक ऐसी चीज है जिसे ज्यादातर धनी परिवार बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे बेटे ने इस सब की व्यवस्था की। ये बवा काफी खास है। जियांग यूनहान ने चूरन पर नजर डाली और पूरी तरह से उसे अपने दिल में स्वीकार कर लिया। लाओ जियांग आज बहुत खुश हैं। उनका और गु तियानिंग का एक भाई बहन का रिश्ता है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाइयों के पास कितने भी हैं, वे व्यवहारिक कारकों के कारण ब्रूस होने से बच नहीं सकते। इस समय लाओ जियांग की शिकायत पूरी तरह से गायब हो गई। अब से जियांग परिवार जीयू परिवार के साथ समान पायदान पर हो सकता है। ये भोजन विशेष रूप से सुखद था। शेफ चू ने किराए पर लिया था, जिसमें त्रुटिहीन कौशल था, और वे जो वाइन पीते थे वे सभी उच्च अंत शराब थे। जियांग यूनहान ने अपने साथ गु तियानिंग ली और उन दोनों ने आधी रात के बाद तक पिया। डोंग यूं और गु रुओक्सी को 2 घंटे पहले चू रन के ड्राइवर द्वारा वापस भेजा गया था। जियांग जे 11 बजे तक उसके साथ रहे। बाद में वह अब 2 बूढ़े लोगों के साथ डींग मारना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपने बेडरूम में ऊपर चला गया। जैसे ही उसने अपना फोन खोला और एक वीडियो देखने वाला था, उसने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी। सॉन्ग ली, आपके दोस्त बनने के लिए लागू होता है। सॉन्ग ली, जियांग जे को लगा कि नाम परिचित लग रहा है। वापस सोच रहे हैं, क्या वह युवेई की मां का गीत नहीं है? उसने मुझे क्यों जोड़ा? जियांग जे ने अपने दिल में संदेह के साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। डिंग डोंग, जिस क्षण उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, सॉन्ग ली ने उन्हें एक संदेश भेजा। हेलो श्री जियांग, मैं गीत युवेई की मां हूँ। आपके दान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है आंटी गीत। यह वही है जो मुझे करना चाहिए। जियांग जे ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, ये सोचकर कि यह आभार व्यक्त करना हो सकता है। उन्होंने सुना है कि गीत युवेई अक्सर गीत ली के बारे में बात करते हैं, और उन्हें यह भी पता था कि गीत ली सोंग युवेई के माध्यम से उनके बारे में कुछ जानता था। मुझे पता है कि वह एक अमीर हाई स्कूल का छात्र है जो केवल 18 साल का है। इसके तुरंत बाद सॉन्ग ली ने उसे एक और संदेश भेजा। श्री जियांग, मैंने युवेई से सुना कि आप अब हैचिंग में हैं। अध्याय 118 गीत ली दोस्तों जोड़ता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 119 माँ अब मुझे नहीं चाहती। हाँ, मैं हैचिंग में हूँ। आंटी गीत ये क्यों पूछती है? कुछ भी नहीं, बस लापरवाही से पूछ रहा है। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा श्री जियांग। फिर से धन्यवाद। एक संक्षिप्त चैट के बाद सॉन्ग ली ने बात करना बंद कर दिया। जियांग जे को हैरान महसूस हुआ। यह ऐसा था जैसे वह जानबूझकर पूछ रहा था वह कहाँ था। क्या ऐसा हो सकता है कि गीत ली उसे एक धन्यवाद पत्र भेजने की योजना बना रहा था? जियांग जे ने अनुमान लगाया कि यह शायद यही कारण था। हालांकि उन्हें वास्तव में धन्यवाद पत्र या ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप वास्तव में किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं तो कुछ व्यवहारिक कहना बेहतर होगा। उदाहरण के लिए, सॉन्ग ली की बेटी बहुत अच्छी है। बेशक जियांग जे को उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ सॉन्ग ली पर कुछ पैसे खर्च करके वह अपनी बेटी को एक स्पष्ट विवेक के साथ दे देगी। ये केवल असंभव है। अगले दिन लाओ जियांग और झांग वानेक्सिया पूरे दिन व्यस्त थे और अंत में विला को साफ किया। यहाँ तक कि उसके पिछले घर से पुरानी वस्तुओं को झांग वानेक्सिया द्वारा बाहर निकाल दिया गया और विला में रखा गया। झांग वानेक्सिया ने भी जियांग जे की बात सुनी, अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने जीवन का आनंद लेने के लिए एक बड़े विला में रहते थे। किसी को एक दिन में अपने 3 भोजन की देखभाल करने के साथ झांग वानेक्सिया के पास आखिरकार कुछ खाली समय था। हालांकि चू भागने से उसे बेकार और ऊब नहीं जाने दिया जाएगा। सुबह चूरन ने झांग वानेक्सिया को सेविंग फेस फॉर द यंग मास्टर के बहाने लिया और कपड़े और गहने की खरीदारी करने के लिए तैयार किया। श्री जियांग ने उसे दिए कार्ड में 1 बिलियन युआन थे। अगर वह इसे खर्च करने के बारे में कड़ी मेहनत नहीं करती थी तो वह कभी भी अपने जीवनकाल में ये सब खर्च करने में सक्षम नहीं हो सकती है। जब जियांग जे सुबह उठा तो उन्हें सफल खपत की कई प्रणाली सूचनाएं मिली। राशि लाखों या हजारों से कम हो सकती है। मुझे लगता है कि चू ने अपनी मां के खर्च के लिए भुगतान करने के लिए उस कार्ड का इस्तेमाल किया। जियांग जे ने अचानक महसूस किया कि किसी को अपनी ओर से पैसा खर्च करना एक अच्छा विचार था, जबकि अन्य लोग सोच रहे हैं कि कैसे पैसा
कमाया जाए। वह सोच रहा है कि दिन भर पैसा कैसे खर्च किया जाए। ये खुशी की परेशानी है। मास्टर, नाश्ता तैयार है। हम आपके कपड़े तुरंत बदल देंगे। जैसे ही वह उठ गया और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया, दो छोटी नौकरानियों ने आगे आकर, एक उसकी बाईं ओर और एक अपने दाईं ओर, उसे अपने कपड़े बदलने में मदद करने के लिए। जियांग जे थोड़ी देर के लिए थोड़ा असहज था। क्या यह अमीर लोगों का जीवन है? आपको कपड़े बदलने में मदद करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। कपड़े बदलने और नौकरानी की मदद से धोने के बाद जियांग जे नाश्ते का आनंद लेने के लिए अनन्य रेस्तरां में आए। चू भाग ने विला के लिए नियम और विनियम तैयार किए। सबसे आरामदायक और प्रतिष्ठित भोजन वातावरण के साथ मेजबान प्रदान करने के लिए नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना एक ही रेस्तरां में नहीं परोसा जाता है। हमने कई पेशेवर शेफ को भी काम पर रखा है जो विभिन्न प्रकार के व्यंजनों और स्वादों की पेशकश करते हैं। यदि मालिक इसे खाना चाहता है तो शेफ नहीं पकाना नहीं है। इन रसोइयों के कौशल त्रुटिहीन हैं, अपनी माँ से भी बेहतर हैं। जियांग जे ने अनुमान लगाया कि इन लोगों के खाना पकाने के कौशल कम से कम उन्नत थे। उनके खाना पकाने के कौशल भी प्रसिद्ध रेस्तरां में शेफ के बराबर हैं। जियांग जे अचानक आलस्य के पास था और बाहर नहीं जाना चाहता था। ये वास्तव में एक बड़े विला में रहने के लिए बहुत आरामदायक है। क्या कोई दिन भर आपकी सेवा करता है और एक शानदार जीवन का आनंद लेता है? कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आहें पैसे के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि जियांग जे के पास अभी भी चीजें हैं। मैंने पहले कियान युकाई से वादा किया था कि मैं अपने 5 सितारा होटल और हाई एंड रेस्तरां खरीदने के लिए 800 मिलियन खर्च करूंगा और हमें लू वुशुंग के मुद्दे को हल करने की आवश्यकता है। तो जियांग जे ने कियान को एक संदेश भेजा। कियान युकाई ने तुरंत कहा कि वह दोपहर के समय दोपहर के भोजन के लिए उसका इलाज करेंगे। दोपहर के समय जियांग जे ने नौकरानी को कुछ कहा और ड्राइवर ने उसे एक और लग्जरी बिजनेस कार में बाहर निकाल दिया। एक ही समय पर लंचेंग गण प्रांत रेलवे स्टेशन यूएई स्टेशन पर पहुंचने पर अपनी मां को फोन करना याद रखें। ठीक है। अपने 40वें वर्ष में एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने गाने यूएई को ट्रेन में देखा। निर्देशक सन और अन्य पेशेवर टीमों की सावधानीपूर्वक देखभाल के तहत सॉन्ग ली के स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ है। हालांकि वह अभी भी बिस्तर से बाहर निकलने और स्वतंत्र रूप से चलने में असमर्थ था, इसलिए उसने हेड नर्स से सॉन्ग यूवेई को ट्रेन स्टेशन पर ले जाने के लिए कहा। धन्यवाद हेड नर्स। गीत यूवेई की स्पष्ट आंखों में भ्रम की स्थिति थी। अब तक उसे अभी भी पता नहीं चला है कि उसकी मां ने उसे टिकट क्यों खरीदा और उसे मिस्टर जियांग को खोजने के लिए हेचिंग जाने के लिए कहा। यह मामला बहुत अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी मां उसे अब और नहीं चाहती है और उसे श्री जियांग को बेचना चाहती है? गीत यूवेई भ्रमित, चिंतित और असहज था। मैं भी श्री जियांग से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। जैसा कि हेड नर्स ने उसे देखा था, सॉन्ग यूवेई लंचेंग से हेचिंग तक ट्रेन में सवार हो गया। क्या तुम भाई जियांग हो? हाँ, तुम इतने सुंदर आदमी हो। रात के शहर में कियान युकाई ने सबसे प्रतिष्ठित बॉक्स तैयार किया और जल्दी से जियांग जे को एक सीट लेने के लिए आमंत्रित किया। चलो कृपया एक सीट ले लो। जियांग जे ने उसके साथ हाथ मिलाया और वे एक दूसरे को जानते थे। कियान युई बहुत उत्साही थे और अपने पिता की तुलना में बड़े दिखे, लेकिन वह उन्हें भाई जियांग कहते रहे। इसने जियांग जे को थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। बॉस कियान, कुछ भी अतिरिक्त कहने की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे स्थानांतरण अनुबंध देखने दें। जियांग जे ने कुछ शब्दों के लिए उसके साथ बातचीत की और फिर कियान युकाई द्वारा तैयार किए गए ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट को देखा। कियान युई पक्ष में उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। ठीक है, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। हालांकि इन संपत्तियों को मेरी मां को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। मैं उन्हें वापस ले जाऊंगा और अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा और फिर किसी को कल बॉस को पैसे देने के लिए कहूंगा। जियांग जे ने कहा कि उन्होंने अनुबंध को दूर कर दिया। ठीक है भाई जियांग, यह अभी भी जल्दी है और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई जल्दी नहीं है। आप आज रात नाइट सिटी में क्यों नहीं रहते और मुझे अपनी प्रशंसा दिखाने दें? कियान युनकाई का चेहरा खुशी से भर गया था। सुनवाई बैठक से भी बदतर है। सबसे पहले उन्हें इस बारे में संदेह था कि क्या जियांग जे में 800 मिलियन युआन के होटल को संभालने की क्षमता थी। अब ऐसा लगता है कि जियांग जे की ताकत वास्तव में अथाह है। कियान युकाई की राय में जियांग जे की इन उद्योगों की खरीद द्वितीयक है। इस तरह के एक अथाह बड़े शॉट के साथ दोस्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। चलो इसे एक और दिन करते हैं। मेरे पास कुछ और करने के लिए है। मैं आपको अब और परेशान नहीं करूंगा। जियांग जे ने कियान युकाई के साथ कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान किया। एक हाई स्कूल के छात्र की तरह काम नहीं किया। उसने विनम्रता से उसे देखने के लिए कियान युनकाई के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, फिर बॉक्स छोड़ दिया और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए घर जाने के लिए तैयार किया। खपत में कुल 800 मिलियन युआन 120% की दर से लगभग 1 बिलियन धन अंक की वापसी मिलेगी। इस तरह धन अंक फिर से प्रचुर मात्रा में होंगे। जियांग जे को उम्मीद नहीं थी कि जब वह नाइट सिटी छोड़ने वाला था तो वह एक परिचित में भाग गया। चाची जियांग जे, लू वुशुंग ने एक ग्राहक के साथ एक नियुक्ति की जिसमें व्यापार पर चर्चा की गई। नाइट सिटी में निजी कमरा। उसके बाद अपने 20वां दशा में एक महिला थी जो उसके सचिव या सहायक की तरह दिखती थी। तुम यहाँ क्यों हो? लू वुशुंग रुक गया और डूब गया। नाइट सिटी जैसी जगहें ऐसे स्थान नहीं हैं जिन्हें छात्रों को पैर रखना चाहिए। इसके अलावा यह वीआईपी बॉक्स क्षेत्र है। जियांग जे यहाँ क्या कर रहा है? ओह, मैं एक दोस्त से बात करने आया था। जियांग जे बेहोश मुस्कुराया। उसकी आंखें लू वुशुंग की खूबसूरत आकृति में ऊपर और नीचे देखीं। वह आज भी एक साफ सुथरी महिलाओं का सूट पहन रही थी और हिप्स कट के नीचे उसके पैर काले स्टॉकिंग्स में लिपटे हुए थे। उसने चमकदार काली ऊंची एड़ी की एक जोड़ी पहनी हुई थी और एक शांत और अभिमानी महिला की आभा को बाहर कर दिया था जो घर पर उसके कोमल और बौद्धिक उपस्थिति से पूरी तरह से अलग था। कुछ के बारे में बात करें। क्या बात करें? क्या आप जानते हैं कि आप यहाँ क्यों आए? लू वुशुंग की खूबसूरत आंखों में एक गहरा संदेह चमक रहा था। हाँ, चलो पहले मेरे बारे में बात नहीं करते। मेरी चाची यहाँ क्यों है? जियांग जे मुस्कुराया और वापस पूछा। आपकी चाची कौन है? जल्दी से घर जाओ। यह एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपको होना चाहिए। लू वुशुंग ने उसकी आवाज में एक चेतावनी टोन के साथ, एक बड़ी चेतावनी के साथ एक युवा पीढ़ी की चेतावनी दी। इस समय उसके पीछे महिला सहायक ने अचानक कहा, राष्ट्रपति श्रीलिन ने मुझे फोन किया और कहा कि वह आ गया है।
अध्याय 119 माँ अब मुझे नहीं चाहती। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें, सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 120 जियांग जे उसके सामने घुटने टेकता है और जीतता है। लू वुशुंग की पसंद। श्रीलिन, जियांग जे विचारशील था, यह महसूस करते हुए कि यह उपनाम परिचित लग रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने इसे कहाँ सुना। क्या आप जानते हैं कि मिस्टर लिन किस बॉक्स में है? लू वुशुंग ने अपने पीछे महिला सहायक को देखा। बॉक्स नंबर 8 में। ठीक है, मैं समझता हूँ। चलो श्रीलिन से थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहें। ऐसा कहने के बाद लू वुशुंग ने फिर से जियांग जे को देखा। उसने अपनी बांह पकड़ ली और पूछा, क्या आप यहाँ अकेले या दोस्तों के साथ हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे परवाह नहीं है अगर आप इस तरह की जगह पर आते हैं, लेकिन अगर आपके यांग को अपने साथ लाने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। क्या आप मुझे सुनते हैं? आराम करो आंटी, इतना घबराओ मत। जियांग जे ने हर समय लू वुशुंग को चाची कहा और उनका स्वर बहुत आराम था, जैसे कि उन्होंने लू वुशुंग को एक बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं माना। मुझे आंटी मत कहो। लू वुशुंग थोड़ा गुस्से में था। उसे अचानक एहसास हुआ कि जियांग जे बहुत बेशर्म था। वह अपनी चाची के प्रति बहुत बेशर्म है। यदि लू कीन उसके साथ है तो वह अपने नियंत्रण में नहीं है। लू वुशुंग उन्हें तोड़ने के लिए अधिक से अधिक दृढ़ हो गया। श्री लू, बॉक्स तैयार है, आप अभी भी बाहर क्यों हैं? इस समय एक आदमी की आवाज दूर नहीं से आई। जब जियांग जे ने उसे देखा तो उसे याद आया, क्या वह स्कूल के गेट पर फरारी चलाने वाला व्यक्ति नहीं था? यह उनका अंतिम नाम लिन लगता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने हमेशा महसूस किया कि उपनाम लिन परिचित लग रहा था। जियांग जे, क्या आप बच्चे हैं? लिन जुबान भी दंग रह गया जब उसने जियांग जे को देखा। किसी कारण से जब उसने जियांग जे नाम सुना तो उसका खून उबला हुआ था और वह किसी को मारना चाहता था। सभी सुंदरियों को वह पसंद करता था, इस लड़के द्वारा छीन लिया गया था। यह एक शर्म और अपमान है। ये देखते हुए कि लू वुशुंग जियांग जे की बांह खींच रहा था, लिन जुबान का सिर गुलजार हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि लू वुशुंग भी था इंटरसेप्टेड? नहीं, कदापि नहीं। इस अवधि के दौरान लू वुशुंग लिन जुबान का नया लक्ष्य है। हालांकि लू वुशुंग ने कहा कि वह पुरुषों को पसंद नहीं करती है और उसका शादी करने या प्यार में पड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन लिन जुबान की राय में उस महिला के लिए असंभव संभव हो जाएगा जो युवा मास्टर लिन पसंद करता है। कुछ जांच के बाद लिन जुबान को पता चला कि लू वुशुंग की कंपनी मुसीबत में थी, इसलिए उन्होंने लू वुशुंग को मदद के साथ प्रदान करने का फैसला किया, जबकि उसे प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया और उसे मास्टर लिन वुमन बनने के लिए मजबूर किया। कोई महिला नहीं है जो पैसे पसंद नहीं करती है। क्या अधिक है, अगर कोई मदद नहीं करता है तो लू वुशुंग भी दिवालियापन का सामना करेगा। लिन जुबान 99% सुनिश्चित है कि वह लू वुशुंग को हरा सकता है। उनकी राय में लू वुशुंग गु रुऑक्सी जैसी हाई स्कूल की लड़की की तुलना में अधिक आकर्षक थी। कौन एक युवा, सुंदर और दबंग महिला सीईओ को जीतना नहीं चाहता है जो पुरुषों की तरह नहीं है? लू वुशुंग को पाने के लिए लिन जुबान ने अपने पिता से भी बड़ी राशि मांगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जियांग जे वास्तव में लू वुशुंग को जानता है और ऐसा लगता है कि उनका एक विशेष संबंध है। लिन जुबान तुरंत गुस्से में था, 2 कदम आगे ले गए और पूछा, श्री लू, इस आदमी के साथ आपका क्या रिश्ता है? क्या आपने नहीं कहा कि आप किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहते थे? ये सुनकर लू वुशुंग ने तुरंत भड़काया, मैं वास्तव में पूछना चाहता हूँ कि इसका आपके साथ क्या करना है? लेकिन वह सबके बाद एक वयस्क थी, इसलिए वह विनम्र थी और उसने कुछ भी कठोर नहीं कहा। उन्होंने लिन जुबान को समझाने का इरादा नहीं किया, लेकिन ठंड से कहा, बॉस लिन, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हम सिर्फ व्यावसायिक भागीदार हैं, तो चलो व्यक्तिगत मामलों के बारे में बात नहीं करते हैं। हो, व्यापार सहयोग। लिन जुबान ने ठंड से छींटाकशी की और मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसकी मुट्ठी बंद कर दी। ऐसा लगता है कि लू वुशुंग जानबूझकर खुद को उससे दूर कर रहा है। क्या आप इतने डरते हैं कि जियांग जे दुखी हो जाएगा? हाँ, बहुत अच्छा। लू वुशुंग, जियांग जे, तुम दो मुझे बहुत अधिक धमका रहे हो। आज मैं आपको ये देखने दूंगा कि सच्ची ताकत क्या है। क्रोध के एक फिट में लिन जुबान ने जियांग जे को पीड़ित करने के लिए अपनी सर्वोच्च वीआईपी स्थिति का उपयोग करने का फैसला किया। आपको उससे पहले घुटने टेकना चाहिए और जीतना चाहिए। कोई यहाँ आया, मैं उसे पसंद नहीं करता, उसे पीटो और उसे बाहर फेंक दिया। लिन जुबान ने बहुत ही दबंग तरीके से उसके बगल में सुरक्षा गार्ड से जोर से बात की। आमतौर पर युवा मास्टर लिन एक सर्वोच्च वीआईपी और लिन परिवार का प्रसिद्ध सबसे बड़ा बेटा है, और जियांग जे सिर्फ एक हाई स्कूल के छात्र हैं जिन्होंने अभी स्नातक किया है। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी चुनना जानता है। यदि वह एक साधारण हाई स्कूल का छात्र होता तो उसे निश्चित रूप से पीटा जाता, लेकिन इस समय लिन जुबान के आदेश को सुनने के बाद कोई भी सुरक्षा गार्ड को स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं हुई। वे जियांग जे की सच्ची पहचान नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि बॉस कियान द्वारा आमंत्रित किए गए प्रतिष्ठित अतिथि में अभी वह व्यक्ति था जो लिन जुबान का जिक्र कर रहा था। यहाँ तक कि बॉस कियान भी युवक के लिए बहुत विनम्र था। कौन स्थानांतरित करने की हिम्मत करता है? वे सिर्फ सुरक्षा गार्ड हैं। यदि वे बड़े शॉट्स को गुस्सा करते हैं तो वे वास्तव में मरना चाहेंगे। आप बहरा हैं? लिन जुबान ने डूब गया और उसके बगल में सुरक्षा गार्ड को देखा। बस काफी है। इस समय लू वुशुंग भी थोड़ा क्रोधित था। वह खड़ी हो गई और जियांग जे के सामने खड़ी हो गई। बॉस लिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह के एक आवेगी व्यक्ति होंगे। सहयोग के बारे में भूल जाओ, अलविदा। कहा जा रहा है कि शायद क्योंकि वह डरता था कि जियांग जे को नुकसान होगा, उसने जियांग जे की बांह खींच ली और जल्दी से छोड़ने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर उसके पीछे महिला सहायक ने जल्दी से उसे मनाने के लिए बोला, राष्ट्रपति, श्री लिन ने हमें निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है। अगर हम अब सहयोग करने से इनकार करते हैं तो मुझे डर है कि किसी को फिर से निवेश करने के लिए तैयार किसी को ढूंढना मुश्किल होगा। महिला सहायक की चिंताएं समझ में आती हैं। आखिरकार वह लिन जुबान की वास्तविक योजना को नहीं जानती थी। यदि हम इस समय लिन जुबान के साथ सहयोग करने से इनकार करते हैं और कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो कंपनी जल्द ही दिवालियापन का सामना करेगी। तब तक वह अपनी नौकरी भी खो देगी। महिला सहायक के शब्दों को सुनने के बाद लिन जुबान बेतहाशा हंसे। हाँ, यह सही है। सहायक ने जो कहा वह समझ में आता है। श्री लू, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप 2 बार अभिनय करने से पहले सोचें। मैं आपको फिर से चुनने का मौका दे सकता हूँ। क्या आप उसे या मुझे चुनेंगे? जब तक आप उसे अब जाने देते हैं और मुझसे माफी मांगने के लिए आते हैं, हमारा पिछला सहयोग अभी भी मान्य होगा।
लिन जुआन ने जियांग जे में उत्तेजक रूप से नजर डाली। क्या वह सिर्फ एक अच्छा दिखने वाला सुंदर लड़का नहीं है? मैं आपको ये समझूंगा कि इस दुनिया में पैसा पुरुषों के लिए सबसे अच्छा चिकित्सा सौंदर्य है। आपके लुक पूर्ण शक्ति के सामने बेकार हैं। इस समय जियांग जे ने लू वुशुंग को भी रुचि के साथ देखा। वह क्या चुनती है इसके बारे में उत्सुक थी। यदि वह लू वुशुंग की स्थिति में होता तो वह शायद लिन जुआन का चयन करता। आइए इस बारे में बात न करें कि क्या लिन जुआन के अशुद्ध उद्देश्य हैं, लेकिन अगर लिन जुआन को नहीं चुना जाता है तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। मुझे डर है कि अगर मुझे पता था कि लिन जुआन के अन्य उद्देश्य थे तो मुझे दिवालियापन से बचने के लिए उनकी शर्तों से सहमत होना होगा। आखिरकार पैसा इस दुनिया में सब कुछ है। कितने लोग तथाकथित सिद्धांतों के लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं? क्या अधिक है, लू वुशुंग का उसके साथ एक अच्छा संबंध नहीं है और उसकी अनुकूलता अभी भी नकारात्मक है। वास्तव में उसके जैसे गरीब लड़के के लिए लिन जुआन को नाराज करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय लू वुशुंग के चेहरे पर एक स्नेह था, जिद का एक संकेत है, साथ ही साथ ठंडक और प्रभुत्व का संकेत भी है। मुझे ये सबसे ज्यादा नफरत है जब लोग मुझे पैसे से धमकी देते हैं। जियांग जे, जियोली, चलो चलते हैं। ऐसा कहने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जियांग जे को खींच लिया और अपनी महिला सहायक को जल्दी से छोड़ने के लिए कहा। अध्याय 120। जियांग जे उसके सामने घुटने टेकता है और जीतता है। लू वुशुंग की पसंद। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना।